प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश, अध्याय 461 वितरण। इस दृश्य को देखकर जियांग जे लगभग कोसने से पीछे नहीं रह सका। यह महिला वांग किंग्या, ये वास्तव में अपमानजनक है। ऐसा लगता है कि उसके बारे में किंवदंतियां सच हैं। इस महिला को बिल्कुल पता नहीं है कि नीचे की रेखा क्या है। यहाँ तक कि जियांग जे ने कभी इस तरह के स्कंबैग को नहीं देखा था। वह वास्तव में स्थिति से प्रभावित नहीं होना चाहती थी और इस बारे में सोच रही थी कि क्या उसे हुआंग जिपिंग को उसे बाहर निकालने के लिए कहना चाहिए। तथापि किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। जी जियाफेंग ने एक आश्चर्यजनक निर्णय लिया। क्या आप वास्तव में आकस्मिक हैं? क्या आप यहाँ मौजूद किसी द्वारा किए गए किसी भी अनुरोध को बिना शर्त संतुष्ट कर सकते हैं? जी जियाफेंग ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली और गुस्से से पूछा। वांग किंग्या अवाक थी। मुझे नहीं पता था कि एक पल के लिए कैसे जवाब देना है। या कहते हैं इस तरह के सवाल का जवाब क्यों दें? चूंकि वह यहाँ दिखाई दी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से खुद को मानसिक रूप से तैयार किया था। जी जियाफेंग के प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से हाँ है। हर कोई एक पल के लिए चुप था। जी जियाफेंग ने अचानक अपनी मुट्ठी को ढीला कर दिया और राहत के साथ मुस्कुराया। मुस्कान कुछ कड़वी थी और इसमें एक उजाड़ स्वाद भी था। उसके दिल में शुद्ध देवी, आप एक अमीर युवक के सामने इतने आकस्मिक कैसे हो सकते हैं? उसे हास्यास्पद लगा, एक जोकर की तरह। जी जियाफेंग ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अगले क्षण उन्होंने वांग किंग्या को देखा और एक बोल्ड कदम उठाया। उन्होंने बस अपना हाथ फैलाया और वांग किंग्या के शरीर के नर्म हिस्से को छुआ। ठीक है, उस मामले में कृपया मुझे अब दें। उसके बाद उन्होंने हुआंग जिपिंग को देखा। श्री हुआंग, क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ? हुआंग जिपिंग स्तब्ध थी। कुआ, हाँ बिल्कुल, हाँ भाई फैंग, यह अच्छा है कि आप इसके साथ आए हैं। अरे, आप भाई फैंग को कमरे में ऊपर ले जाते हैं। जी जियाफेंग ने वांग किंग्या का हाथ लिया और अपनी सीट से खड़े हो गए। वांग किंग्या ने स्पष्ट रूप से ये भी उम्मीद नहीं की थी। जी जियाफेंग ने वास्तव में उसे अब लेने की योजना बनाई है। तार्किक रूप से यह वही है जो वह चाहती थी, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि जी जियाफेंग के कुछ बदला लेने वाले इरादे हैं। बाद में वह शायद उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, है ना? एक पल में कई विचार वांग किंग्या के दिमाग से गुजरते थे। वह सोचती है कि क्या उसे जी जियाफेंग के बच्चे के साथ गर्भवती होने की कोशिश करने का अवसर लेना चाहिए। इस तरह मैं पूरी तरह से जी जियाफेंग पर भरोसा कर सकता हूँ। बेशक वांग किंग्या जी जियाफेंग के साथ भाग करने के लिए अनिच्छुक नहीं थी, लेकिन वह जी जियाफेंग के सबसे अच्छे दोस्त जियांग जे के साथ भाग लेने के लिए सहन नहीं कर सका। यहाँ तक कि हुआंग जिपिंग जैसी एक समृद्ध दूसरी पीढ़ी के लिए जो पानी की तरह पैसा खर्च करता है, उसे जियांग जे के सामने सेवक होना पड़ता है। अगर वह जी जियाफेंग की महिला बन सकती है तो क्या जीवन भर धन और महिमा दूर हो जाएगी? जिस तरह जी जियाफेंग उसे ऊपर ले जा रहा था, जियांग जे अचानक बाधित हो गया। एक मिनट रुको। जी जियाफेंग रुक गया। उन्होंने अब वांग किंग्या लेने का फैसला किया और उनके पास एक तामसिक मानसिकता थी। गुस्से ने उसे थोड़ा चक्कर लगा लिया। अगर कोई उसे अब रोक सकता है तो केवल जियांग जे ऐसा कर सकता है। जियांग जे खड़े होकर जी जियाफेंग को अभिव्यक्ति से देखा। फेंगजी, चलो यहाँ रुकते हैं। फिर उन्होंने हुआंग जिपिंग के लिए इशारा किया और कहा, आपने आज एक अच्छा काम किया है। वापस जाएं और अपने पिता को बताएं कि अगर आपको मुझसे कोई मदद चाहिए तो बस मुझसे सीधे संपर्क करें। हालांकि यह आज रात पैटी का अंत है। ठीक है, धन्यवाद श्री जियांग। हुआंग जिपिंग ने परमानंद दिखाया। मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। दूसरी पीढ़ी के अमीर ने उसे स्पष्ट रूप से देखा, ये जानते हुए कि वे आज रात युवा मास्टर जियांग के साथ एक पार्टी में भाग लेंगे। कई युवा स्वामी एक मिशन के साथ आए थे। परिवार के बुजुर्गों ने निर्देश दिया है कि भले ही कोई युवा मास्टर जियांग के पक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है, किसी को कम से कम अपनी दोस्ती हासिल करनी चाहिए। हुआंग जिपिंग ने सफलतापूर्वक जियांग शाओ के वादे को प्राप्त किया। यह वादा 1000 सोने के लायक है। हुआंग परिवार को अगले स्तर पर ले जाने के लिए पर्याप्त। युवा मास्टर्स पागल होने के बिंदु से ईर्ष्या करते थे, लेकिन हुआंग जिपिंग इस सब के हकदार थे। यदि यह हुआंग जिपिंग द्वारा ध्यान से तैयार किए गए पैटी के लिए नहीं थे, तो जी जियाफेंग अपनी प्रेमिका के वास्तविक स्वभाव के माध्यम से एक स्कंबैग के रूप में नहीं देख पाएंगे। जियांग जे खड़े होकर बहुत निर्णायक रूप से छोड़ दिया। उनके शब्दों ने किसी को भी आपत्ति करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। आखिरकार पैटी टुनाइट सभी जियांग जे के शब्दों पर निर्भर करती है। उनके शब्दों के कारण हुआंग जिपिंग ने सावधानीपूर्वक व्यवस्था करने के लिए पैसे खर्च किए। इसी तरह जियांग जे के शब्द भी इस पैटी के अंत की घोषणा कर सकते हैं। जियांग जे और जू पेंग विला छोड़ दिया, उनकी कार में बैठे और कुछ समय के लिए इंतजार किया। कुछ मिनट बाद जी जियाफेंग ने एक शब्द कहे बिना कार में घुस गया। जू पेंग ने रियरव्यू मिरर में देखा। प्रशिक्षक जियांग, आप कहाँ जा रहे हैं? जियांग जे ने एक पल के लिए सोचा और कहा, चलो घर जाओ। जू पेंग ने एक शब्द कहे बिना कार शुरू की। सभी तरह से मौन। जियांग जे ने जी जियाफेंग को विला 001 पर वापस ले लिया। जी जियाफेंग को पता था कि जियांग जे ने उसे रोका क्योंकि यह अपने स्वयं के अच्छे के लिए था। वांग किंग्या को सिर्फ अपना गुस्सा करने के लिए और बदला लेने की इच्छा के साथ क्या गलत है? ये सिर्फ क्षणिक आनंद के लिए है। जी जियाफेंग को बहुत खुशी हुई कि जियांग जे ने उसे रोक दिया, अन्यथा उनकी मानसिकता निश्चित रूप से अधिक प्रभावित होगी। एक लड़के की पहली बार अक्सर बहुत यादगार होता है। उसे अपनी पहली बार वांग किंग्या जैसी महिला को कभी नहीं देना चाहिए। भाइयों को एक दूसरे से ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जियांग जे ने रसोई से कुछ स्नैक्स तैयार करने के लिए कहा और जी जियाफेंग के साथ पी लिया। भाई जे, क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मुझे ये देखना चाहिए था कि वांग किंग्या के इरादे शुद्ध नहीं थे। शुरुआत में मेरे कॉलेज के सहपाठियों ने मुझे चेतावनी दी कि मैं वांग किंग्या जैसी महिला को नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं इतना भोला था कि मुझे लगा कि वह और मैं वास्तव में प्यार में हैं। भाड़ में जाओ, मैं एक ऐसा बेवकूफ हूँ। अब इसके बारे में सोचते हुए जी जियाफेंग वास्तव में खुद को चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहता है। मैं उस स्कंबैग वांग किंग्या द्वारा लगभग बेवकूफ था। अगर जियांग जे उसे हुआंग जिपिंग की पार्टी में नहीं ले गया होता तो उसे अभी भी अंधेरे में रखा जाता। जियांग जे ने अपने कंधे को थपथपाया। यह मामला भी मेरी गलती है। एक अलग दृष्टिकोण से सोचना वास्तव में आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। बस इसे सीखा सबक के रूप में सोचें। जी जियाफेंग ने अपना गिलास उठाया और जियांग जे के साथ इसे जकड़ लिया। यह सही है, मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। तथाकथित शुद्ध देवी, क्या आप उसके साथ तब तक नहीं खेल सकते जब तक आपके पास पैसा है? मैं वास्तव में हंसता हूँ। जियांग जे ने जी जियाफेंग के साथ और कांच में शराब पिया। उसने अपना गिलास नीचे रखा और कहा,
फेंगजी, मुझे नासमझ होने के लिए दोषी मत करो। आप मेरे भाई जियांग जे, अगर और कुछ नहीं तो यह आपकी स्थिति के योग्य होना चाहिए, है ना? जैसा कि उन्होंने बात की, जियांग जे उसके बगल में नौकरानी को लहराया। नौकरानी ने जियांग जे को एक पोश कुंजी सौंपी। जियांग जे ने इसे जी जियाफे को सौंप दिया। आप इस कार को चला सकते हैं। मुझे याद है कि आपने छुट्टी के दौरान ड्राइविंग टेस्ट लिया था, है ना? जब उसने कार की चाबी देखी तो जी जियाफे दंग रह गया। यह क्या है? एक पोश पनामरा। भाई जे, तुम्हारा क्या मतलब है? आप मुझे ये कार देना चाहते हैं? जियांग जे ने उदासीनता से कहा, मैंने इसे कुछ महीने पहले खरीदा था। मेरे पिता इस तरह की स्पोर्ट्स कार नहीं चलाते हैं। ये घर पर गराज में धूल इकट्ठा करेगा। आप इसे क्यों नहीं लेते हैं और इसे ड्राइव करते हैं? जियांग जे ने कुछ महीने पहले इस पनामरा को खरीदने के लिए चू को पूछा। मैंने एक बार में बहुत सारी कारें खरीदी, जिनमें पोर्श पनामरा, बेंटले, मिबेक शामिल हैं। यह मूल रूप से लाओ जियांग के लिए एक वाहन के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। हालांकि लाओ जियांग इस तरह की हाई प्रोफाइल स्पोर्ट्स कार चलाना पसंद नहीं करता है। जब भी वह बाहर जाता है, उसे एक सेडान में एक ड्राइवर द्वारा उठाया जाता है। ये लग्जरी कारें विला के गराज में धूल इकट्ठा कर रही हैं। ये सिर्फ वैसे भी वहां बैठा है, तो क्यों नहीं इसे जी जियाफे को दें? जी जियाफे को स्वीकार करने के लिए उन्होंने 2 मिलियन से अधिक युआन की कीमत के एक पनामरा को चुना। जियांग जे के लिए ये पहले से ही बहुत कम महत्वपूर्ण है। अध्याय 461 वितरण, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 462 99% दुनिया की परेशानियों को पैसे से हल किया जा सकता है। जी जियाफे ने कार की चाबियों को अपने हाथ में एक टकटकी में देखा। पहली प्रतिक्रिया मना करने के लिए है। 2 मिलियन से अधिक की एक स्पोर्ट्स कार जियांग जे के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यह उसके लिए बहुत कीमती है। तुम्हें पता है, भले ही उसने अपना घर बेच दिया हो, वह शायद अभी भी इस स्पोर्ट्स कार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जियांग जे के अगले शब्दों ने जी जियाफे को मना करने का विचार छोड़ दिया। फेंगजी, याद रखें, आप मेरे भाई जियांग जे हैं और आपका भविष्य असाधारण है। आपके लिए मेरे लिए विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। निकट भविष्य में मुझे आपकी मदद करने की आवश्यकता होगी। ये कार आपके वेतन के लिए एक अग्रिम भुगतान है। इनकार के शब्द जी जियाफे के होठों पर आए थे, लेकिन वह उन्हें नहीं कह सका। जियांग जे के साथ उनकी दोस्ती को देखते हुए वास्तव में विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब मैं नंबर 1 मिडिल स्कूल में पढ़ रहा था, क्या हम अक्सर यह मजाक नहीं करते हैं कि अगर कोई भविष्य में सफल हो जाता है तो अपने अच्छे भाइयों को मत भूलना? अगर वह और जियांग जे ने पहचानों का आदान प्रदान किया तो वह नहीं चाहेगा कि जियांग जे ने अपने द्वारा पेश किए गए लाभों से इनकार कर दिया। डिंग, जी जियाफे की छाप जोड़ 1, वर्तमान छाप 95। ठीक है, तो मैं आपके लिए विनम्र नहीं होगा। अरे, एक अमीर भाई होना अच्छा है। जी जियाफे ने चकित किया और उनके साथ खेलने के लिए पोश कीज को उठाया। जियांग जे ने जी जियाफे के अनुकूलता मूल्य पर एक नजर डाली और असहाय महसूस किया। क्या आपकी मेरी छाप बहुत अधिक नहीं है? धत तेरी की, अगर वह जी जियाफे को नहीं जानता था तो उसे पता होगा कि वह एक 24 के शुद्ध स्ट्रेट मैन था। मुझे भी आश्चर्य है कि अगर जी जियाफे उसके लिए भावनाएं हैं। दोनों ने देर रात तक पिया। जी जियाफे नशे में हो गए और विला 001 के अतिथि कक्ष में रात बिताई। इस घटना का अनुभव करने के बाद जी जियाफे रात भर मानसिक रूप से बहुत परिपक्व हो गए। अगली सुबह जी जियाफे ने छोड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मैं वैसे भी छुट्टियों पर घर पर रहूंगा। इसके अलावा जियांग जे घर पर थोड़ा ऊब गया था क्योंकि उसके माता पिता यात्रा से दूर थे। उन्होंने सुझाव दिया कि जी जियाफे कुछ दिनों के लिए अपने घर पर रहते हैं। यहाँ तक कि चू ने एक खाली कमरे को लेने और अस्थायी रूप से एक ई-स्पोर्ट्स रूम बनाने के लिए कहा। पैसा चीजों को आसान बनाता है। एक सुबह से भी कम समय में चू ने लोगों को कई शीर्ष पायदान कंप्यूटर और गेम कंसोल खरीदने की व्यवस्था की। भाड़ में जाओ, ये कंप्यूटर नवीनतम 5090 ग्राफिक्स कार्ड का उपयोग करता है। जी जियाफे की स्पोर्ट्स रूम में बैठे थे और वह कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बहुत उत्साहित थे। अकेले इस ग्राफिक्स कार्ड की कीमत 20,000 से अधिक युआन है। इसके अलावा अभी भी इसके लिए कोई मांग नहीं है। इसके अलावा विभिन्न अन्य कॉन्फ़िगरेशन भी शीर्ष पर हैं, इसलिए एक कंप्यूटर की लागत कम से कम 50,000 युआन है। जो लड़कों के लिए गेम खेलना पसंद है, यह उनके अंतिम सपने को साकार करने से कम नहीं है। अगर आपको पसंद है तो मैं किसी को आपके लिए एक व्यवस्था करने के लिए कहूंगा। जियांग जे ने शांति से कहा। सच में, लानत है, भाई जे, तुम मेरे गॉडफादर हो। जी जियाफे बहुत उत्साहित थे, यहाँ तक कि अगर जियांग जे ने उसे पोश पनामरा दिया तो वह इतना उत्साहित नहीं होगा। दोनों ई स्पोर्ट्स रूम में बैठे और पूरे दोपहर के लिए खेल खेले। यदि आप प्यासे हैं तो नौकरानी आपको चाय और पानी लाएगी। जब आप भूखे होते हैं तो एक निजी शेफ स्वादिष्ट भोजन तैयार करेगा। इस पल जी जियाफे मदद नहीं कर सकता, लेकिन पैसा होना बहुत अच्छा है। इस तरह का जीवन बहुत अद्भुत है। यहाँ तक कि वांग किंग्या ने जो अप्रियता को उसके पास लाया वह पूरी तरह से भुला दिया गया। इसने जी जियाफे को भविष्य के लिए तत्पर होना शुरू कर दिया। जैसा कि कहा जाता है, दुनिया का 99% परेशानियों को पैसे से हल किया जा सकता है। जी जियाफे को गहराई से पैसे की सुंदरता का एहसास हुआ। जिस तरह जियांग जे ने कहा, जियांग जे के सबसे अच्छे भाई के रूप में वह भविष्य में एक असाधारण व्यक्ति होने के लिए नियत है। यदि वह चाहता है तो मुझे विश्वास है कि वह किसी भी समय इस तरह के शानदार जीवन जी सकता है। जी जियाफे अचानक समझ गया कि हुआंग जिपिंग और अन्य समृद्ध दूसरी पीढ़ी ने उनका बहुत सम्मान क्यों किया। बस जियांग जे के साथ उनके संबंधों पर आधारित है। उसकी उत्पत्ति, परिवार, पृष्ठभूमि के बारे में परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य असाधारण होना तय है। धिक्कार है, क्या यह एडीसी एक युवा मास्टर है? मैं बस कुछ और बार मर गया। क्या यह एएफके के लिए आवश्यक है? ई स्पोर्ट्स रूम में जी जियाफे की कोसिंग आवाज सुनी गई। जियांग जे ने युद्ध रिकॉर्ड पर नजर डाली। जी जियाफे के स्विफ्ट तलवारबाज ने एक -12 का शानदार रिकॉर्ड हासिल किया। वह ज्यादा बेहतर नहीं है। 2-9 पाप ने अपने साथियों से निर्मम हमलों को आकर्षित किया। एडीसी मध्य और जंगल में 2 नोब्स को खड़ा नहीं कर सका, इसलिए वह बस एक शॉवल ले गया और एक शॉवल लेने गया। कुआ, जियांग जे चुपचाप उड़ाया। ऐसा लगता है कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन कितना भी शानदार क्यों न हो, यह इस तथ्य को नहीं बदल सकता है कि आप गेम खेलने में अच्छे नहीं हैं। मास्टर, मिस लू यहाँ है। इस समय चू रन की आवाज पीछे से आई। लू कीन ने तब भाग लिया। क्या आप लोग खेल खेल रहे हैं? मुझे देखने दो, आप किस खेल में खेल रहे हैं?
लू कीन बिना किसी हिचकिचाहट के जियांग जे की गोद में बैठ गया। छुट्टियों के दौरान उसे पता चला कि जियांग जे के माता पिता घर पर नहीं थे, इसलिए वह हर कुछ दिनों में जियांग जे को देखने आई थी। नर्म शरीर को उसकी बाहों में और उसके शरीर पर लंबे पतले पैरों की जोड़ी को महसूस करते हुए जियांग जे ने अपने आसन को समायोजित किया। लू कीन अधिक से अधिक नियंत्रण से बाहर हो रहा है। अब देखभाल करने वाले हाथों द्वारा पोषण होने के बाद उसकी उपस्थिति में सुधार किया गया है। वह अधिक से अधिक आकर्षक हो जाती है। यह अंतरंग मुद्रा वास्तव में सहन करना मुश्किल है। लू कीन पूरी तरह से अनजान था। उन्होंने माउस और कीबोर्ड को जियांग जे से लिया और उन्हें भयावह रूप से संचालित करना शुरू कर दिया। जियांग जे और जी जियाफे को क्या उम्मीद नहीं थी। शुरुआत में लू कीन का ऑपरेशन थोड़ा अजीब था, लेकिन ऑपरेशन से परिचित होने के बाद मैं पागल हो गया। 2-9 ली पाप 3-9 6-9 10-10 हो जाता है। पिछली टीम की लड़ाई में उन्होंने अपने बेहद तेज हाथ की गति के साथ एक अद्भुत राउंडहाउस किक पूरी की। जी जियाफे के स्विफ्ट विंड स्वॉर्ड्समैन ने सभी दुश्मनों को मिटाते हुए पूर्ण स्लैश के आंधी के साथ पीछा किया। ADCAFK के साथ 4-5 वापसी। भाड़ में जाओ, मेरी भाभी बहुत अच्छी है। वह राउंडहाउस किक अभी बहुत अच्छा था। स्क्रीन पर गेम जीत इंटरफेस को देखते हुए जी जियाफे ने लू कीन को विस्मय में देखा। जियांग जे को यह उम्मीद नहीं थी। आश्चर्यचकित के यान आपने कब खेलना सीखा? लू कीन के गेमिंग कौशल को अच्छा नहीं बताया जा सकता है। ये बहुत अच्छा है। हे क्या मैं बहुत बढ़िया हूँ? लू कीन गर्व से भरा था। मैंने सीखा कि कुछ समय पहले सीनियर सिस्टर जियाओवन से गेम कैसे खेलना है और अब मैं एक गेमिंग मास्टर हूँ। आप गेमिंग मास्टर? जियांग जे उत्सुक था। मैंने लू कीन की प्रोफाइल पर क्लिक किया और एक नजर डाली। PS पानी के शब्द की गिनती से बचने के लिए महत्वहीन जानकारी छोड़ी गई है। उपभोक्ता लक्ष्य लू कीन संबंध प्रेमिका उपस्थिति 98 अनुकूलता 101 मृत्यु तक अनुभव 22 बार भावनात्मक अनुभव उसके जीवन में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है और वह पहले से ही उसका प्रेमी बन चुकी है। कौशल ई स्पोर्ट्स इंटरमीडिएट मोटरसाइकिल ड्राइविंग कौशल प्राथमिक नृत्य प्रवेश स्तर। जैसे जैसे अनुभव प्राप्त हुआ लू कीन की जानकारी थोड़ी बदल गई। मैंने कॉलेज में प्रवेश करने के बाद भी कई कौशल हासिल किए, तथापि कुछ ही महीनों में ई स्पोर्ट्स का कौशल मध्यवर्ती स्तर पर पहुंच गया है। क्या लू कीन गेमिंग में इतना प्रतिभाशाली है? मैंने पहले इसे नोटिस क्यों नहीं किया था? अध्याय 462 99% दुनिया की परेशानियों को हल किया जा सकता है धन के साथ। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो यामी अन्ना प्रतीक चिन्ह टोमेटोंटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश। अध्याय 463 हाथों को सहलाने के पुरस्कार। नए कौशल वह आश्चर्यजनक है। जियांग जे मदद नहीं कर सकता, लेकिन दिल से उसकी आह ने लू कीन मुस्कान बना दी। जियांग जे पर बैठकर उसने अपने लंबे पैरों को हिला दिया। उन्होंने चकराया जी जियाफे को देखा और कहा, ये सिर्फ इतना होता है कि मैं आज स्वतंत्र हूँ। आप मेरे लिए एक खाता क्यों नहीं बनाते हैं और मैं आपको 2 उड़ान भरने के लिए ले जाऊंगा। जी जियाफे स्वाभाविक रूप से चाहते थे कि कोई उसे उड़ान भरे, इसलिए लू कीन के लिए एक खाता बनाया गया था। चू भाग द्वारा व्यवस्थित ई स्पोर्ट्स रूम में कुल 5 कंप्यूटर हैं। वे तीनों ई स्पोर्ट्स रूम में बैठे और गेम खेलना शुरू कर दिया। महान लू कीन के अलावा हमने लगातार 3 जीत हासिल की। जी जियाफेक सफलतापूर्वक सिल्वर 1 से गोल्ड 4 तक उन्नत किया गया। हो जी जियाफेक ने एक अनजाने में प्रशंसा की। इसने जियांग जे को थोड़ा दुखी कर दिया। एक लड़की द्वारा दूर जाने की भावना हमेशा अजीब लगता है। उन्होंने अपने दिमाग में सिस्टम के साथ संवाद किया। मेरे लिए लू कीन के कौशल की नकल करें, फिर ई स्पोर्ट्स को मास्टर स्तर पर अपग्रेड करें। टिप 100 या उससे अधिक के अनुकूल छाप के साथ लक्ष्यों के लिए आपके द्वारा मास्टर किए गए नए कौशल को खपत के बिना कॉपी किया जा सकता है। डिंग कॉपी करना सफल। डिंग स्किल अपग्रेड सफल। मास्टर लेवल ई स्पोर्ट्स में महारत हासिल की गई है। जियांग जे ने सैकड़ों करोड़ों धन अंक खर्च किए और सीधे अपने ई स्पोर्ट्स कौशल को मास्टर स्तर पर अपग्रेड किया। अब उन्होंने बाजार पर सभी मुख्यधारा के खेलों में महारत हासिल की है। इसके अलावा प्रवीणता स्तर मास्टर स्तर पर पहुंच गया है, जो कि वह सीमा है जिसे मनुष्य प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि पेशेवर खिलाड़ी भी उनका मैच नहीं हो सकता है। फिर से आओ, इस बार मैं तुम्हें उड़ रहा हूँ। जियांग जे मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके मुंह के कोनों को थोड़ा बढ़ा सकता है। पेंटाकल 20 मिनट बाद जियांग जे के चौथे पेंटाकल के साथ दुश्मन ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस खेल में जियांग जे ने 32-0 का अविश्वसनीय रिकॉर्ड हासिल किया। यहाँ तक कि लू कीन गेमिंग गॉड उनकी अविश्वसनीय उपलब्धियों की तुलना में औसत दर्जे का लग रहा था। ये कहा जा सकता है कि यह पूरी तरह से सफलता है। जब खेल समाप्त हो गया तो जी जियाफे दम रह गया। नहीं, क्या चल रहा है भाई जे? आप अचानक इतने शांत क्यों हैं? जियांग जे के गेमिंग कौशल जी जियाफे की तुलना में थोड़ा बेहतर हैं। हालांकि ताकत बहुत सीमित है, बस एक बहुत ही साधारण चांदी का स्तर। हालांकि इस खेल में जी जियाफे को यह भी संदेह था कि उसके साथ खेल खेलने वाला व्यक्ति जियांग जे नहीं बल्कि एक पेशेवर खिलाड़ी था। आश्चर्यजनक हाथ की गति, चकाचौंध संचालन, बेहद तेजी से प्रतिक्रिया क्षमता और पूरे खेल की लय का नियंत्रण। हर कोई आश्वस्त है। हनी, तुम अभी बहुत अच्छे थे। तुमने कैसे किया? लू कीन भी बेहद आश्चर्यचकित थे, यहाँ तक कि वह चरम संचालन नहीं कर सकती थी जो जियांग जे ने प्रदर्शन किया था। दोनों ने भ्रम में जियांग जे को देखा। जियांग जे थोड़ा मुस्कुराया और कहा, मैं पहले गंभीर नहीं था। एक बार जब मैं गंभीर हो जाता हूँ तो सबसे मजबूत राजा होने का क्या मतलब है? जब किसी ने ये कहा तो जी जियाफे सिर्फ ये सोचेंगे कि दूसरा व्यक्ति दिखा रहा था, लेकिन वह अपनी आंखों से जियांग जे के गेमिंग कौशल में अविश्वसनीय बदलावों के साथ देखा। ये हो सकता है जियांग जे खेलों में भी बहुत अच्छा है। क्या ये सच्ची प्रतिभा है? क्या ऐसा कुछ नहीं है जो वह अच्छा नहीं है? डिंग लू कीन की मेजबान गहरी के लिए प्रशंसा। अनुकूलता जोड़ 1 वर्तमान अनुकूलता 102 मुफ्त विशेषता बिंदु जोड़ 1 प्राप्त किया। जब उन्होंने सिस्टम के प्रॉम्प्ट को सुना तो जियांग जे बहुत आश्चर्यचकित था। जब अनुकूलता 100 से ऊपर पहुंच जाती है तो इसे एक बिंदु से बढ़ाना बेहद मुश्किल होता है। उन्होंने नहीं किया। उम्मीद है कि सिर्फ अपने गेमिंग कौशल को दिखाने से लू कीन की अनुकूलता वास्तव में बढ़ गई। लू कीन ने प्रशंसा के साथ जियांग जे को देखा। छोटे सितारे उसकी उज्जवल बड़ी आंखों में टिमटिमाते हुए। अनुकूलता बढ़ने का कारण क्योंकि वह गेम खेलने में बहुत अच्छी है। यह उन कुछ कौशल में से एक है जो वह दिखा सकती है।
उस क्षेत्र में जहां वह सबसे अच्छी है, जियांग जे के पास अभी भी ऐसे अद्भुत कौशल हैं जो अब तक उसे पार करते हैं। इसने जियांग जे के लिए लू केन की प्रशंसा को एक अद्वितीय स्तर तक पहुंचा दिया। हनी, आप कमाल के हैं। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन खुद को जियांग जे की बाहों में फेंक दिया और उसे चेहरे पर एक कठिन चुंबन दिया। जी जियाफेंग, जो खड़े थे, इस दृश्य को देखकर बहुत जलन हो रहे थे। इसे भूल जाओ, चलो आज यहाँ रुकते हैं। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। जो कोई भी इस कुत्ते को खाना चाहता है वह इसे खा सकता है। जी जियाफेंग ने अनजाने में शिकायत की और छोड़ने के लिए खड़े हो गए। मैं कुछ दिनों के लिए जियांग जे के घर पर रहा। हालांकि इस तरह का जीवन बहुत आरामदायक था, लेकिन यहाँ हमेशा के लिए रहना अच्छा नहीं था। उन्होंने पनामरा को निकाल दिया जो जियांग जे ने उसे दिया और विला नंबर 001 छोड़ दिया। जी जियाफेंग के बाद छोड़ दिया। ई स्पोर्ट्स रूम में केवल 2 लोग बचे थे। लू कीन जियांग जे की गोद में बैठ गया और अचानक शर्मा गया। उसने उस समय देखा, यह अब दिन के उजाले हैं। क्या उस तरह का अनुरोध करना थोड़ा अनुचित नहीं होगा कि यान, मैं थोड़ी नींद में हूँ, चलो कमरे में वापस जाओ और सो जाओ। जियांग जे ने अचानक सुझाव दिया। ठीक है, वहाँ कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे बारे में कर सकता हूँ। लू कीन एक लाल चेहरे के साथ खड़ा था। उसने जियांग जे को अपनी कमर पकड़ने दिया और बेडरूम में ऊपर जाकर जाना। 2.5 घंटे बाद जियांग जे ने लू कीन के अनुभव बिंदुओं को संशोधित किया और फिर से देखभाल के हाथों का उपयोग किया। देखभाल करने वाले हाथों की सक्रियता की संख्या आखिरकार 10 तक पहुंच गई। एक ही समय पर उन्हें सिस्टम से एक संकेत मिला। डिंग, केयर हैंड्स का उपयोग 10 बार किया गया है। सिस्टम फंक्शन अपग्रेड। नया कौशल, इरोस की आंख प्राप्त करें। कौशल प्रभाव, अनुकूल प्रभाव की आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। एक लक्ष्य को बांधने की आवश्यकता नहीं है। विपरीत लिंग के किसी भी व्यक्ति की विस्तृत जानकारी देखने के लिए इस कौशल का उपयोग करें। ओह, एक नई सुविधा अनलॉक की। जियांग जे का चेहरा खुशी से जलाया। कौशल प्रभावों के बारे में पढ़ने के बाद ये हाथों को सहलाने के लिए इनाम है। दूसरे शब्दों में, कौशल आंख की आंख के साथ बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही 51 तक पहुंचने के लिए अनुकूलता की आवश्यकता है। क्या मैं किसी भी लड़की की विस्तृत जानकारी देख सकता हूँ? ये बहुत सुविधाजनक है। लू कीन बेडरूम में आराम कर रहा है। जियांग जे ने बेडरूम का दरवाजा खोल दिया और विला की पहली मंजिल पर हॉल में आ गया। हॉल की सफाई करने वाली नौकरानी को देखते हुए जियांग जे ने उसे देखा और चुपचाप इरोस की आंख को सक्रिय कर दिया। अगले पल नौकरानी की जानकारी उसकी आंखों के सामने दिखाई दी। नाम वू शाओम, अनबाउंड, संबंध नौकरानी, उपस्थिति 76, अनुकूलता 62, जैसे आयु 23, ऊंचाई 162 सेमी, माप 76, 48/75 सेमी, अनुभव 9 बार, पहचान, मैंने हाउसकीपिंग पेशेवर ज्ञान का अध्ययन किया है, एक बड़ी हाउसकीपिंग कंपनी में काम किया है और वर्तमान में हेचिंग में एक अमीर परिवार में एक नौकरानी के रूप में काम करता है। व्यक्तित्व शांत और अंतर्मुखी। शौक फूल, युवा गुरु को स्नान करते हुए झांकना। भावनात्मक अनुभव, मैंने 2 बॉयफ्रेंड को डेट किया है। कौशल हाउसकीपिंग, इंटरमीडिएट, शिष्टाचार कौशल, शुरुआती, अंग्रेजी, शुरुआती। जियांग जे ने नौकरानी की जानकारी को देखा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। वास्तव में अब किसी लड़की की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी शर्त की आवश्यकता नहीं है। आप इसे क्यूपिड की आंख को सक्रिय करके तुरंत जान सकते हैं। मेरा कहना है कि यह कौशल वास्तव में व्यावहारिक है। मास्टर, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मैं बहुत शर्मीला हूँ। वू जियाहोंग ने अपने गर्म चेहरे को ढक दिया और कम आवाज में शर्मीली कहा। जियांग जे मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा और हॉल छोड़ दिया। लड़की के पास पहले से ही एक उच्च है, उसके लिए पर्याप्त पसंद है। ये बेहतर है कि दूसरे पक्ष को और गलतफहमी नहीं है। वू जियाहोंग की स्थितियां वास्तव में बहुत अच्छी हैं। 76 के सौंदर्य स्कोर के साथ वह आम लोगों के बीच एक सुंदरता माना जाता है। लेकिन जियांग जे के आसपास बहुत सारी सुंदर लड़कियां हैं। अलावा जियांग जे वास्तव में दयालु है। वह किसी भी लड़की को बनाने के लिए सहन नहीं कर सकता था जो उसे दुखी करती थी। अध्याय 463, हाथों को सहलाने के पुरस्कार। नए कौशल, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 464, आंटी और चचेरे भाई में कभी नहीं मिला। लू कीन जियांग जे पर अधिक निर्भर हो गया। उन्होंने जियांग जे के घर छोड़ने से इनकार कर दिया और कई दिनों तक विला नंबर 001 में रुके। जियांग जे हाल ही में निष्क्रिय नहीं हुए हैं। लिथोग्राफी मशीन परियोजना को लागू करने के बाद शेन येफेंग के नेतृत्व में वैज्ञानिक अनुसंधान टीम ने गहन तैयारी शुरू की। मेरे पास लगभग हर रात जियांग जे के साथ वीडियो सम्मेलन है। प्रोजेक्ट प्रगति पर रिपोर्ट करते हुए मैंने जियांग जे से कुछ पेशेवर प्रश्न पूछे। वर्तमान में जोंगचेंग फैक्ट्री को शेन येफेंग की सूची मिली। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीनों के लिए आवश्यक सटीक उपकरणों का उत्पादन भी शुरू हो गया है। यदि सब कुछ ठीक हो जाता है तो 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का पहला संस्करण लगभग 3 महीनों में उपलब्ध होने की उम्मीद है। बड़े पैमाने पर उत्पादन में डालने से पहले ये बहुत लंबा नहीं होगा। जियांग जे मदद नहीं कर सकता है, लेकिन इसके लिए तत्पर है। एक बार 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन बाहर आने के बाद यह निस्संदेह चिप उद्योग पर एक बड़ा प्रभाव होगा। विशेष रूप से विशाल लाभ ये ला सकते हैं अकल्पनीय हैं। जियांग जे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि परिवार के भीतर अच्छी चीजें रखी जानी चाहिए। उन्होंने कई चिप से संबंधित कंपनियों को स्थापित करने की योजना बनाई, मुनाफा कमाने के लिए 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का उपयोग किया और फिर उन्हें अपने लोगों को सौंप दिया। उदाहरण के लिए मोबाइल फोन चिप्स, कंप्यूटर CPU, ग्राफिक्स कार्ड आदि बनाना। अब प्रौद्योगिकी की उम्र है। चिप्स हर किसी के मोबाइल फोन और कंप्यूटर में सबसे अधिक मुख्य घटक हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में चिप निर्माण कंपनियों के वार्षिक लाभ को बेहद अतिरंजित कहा जा सकता है। जियांग जे एक चिप कंपनी स्थापित करने की योजना बना रहा है। तब तक एक बार 1 नैनोमीटर प्रक्रिया चिप्स का उपयोग किया जाता है, लाभ को विशाल बताया जा सकता है। इसके अलावा झांग वानक्सिया और जियांग यूनहान दक्षिण पूर्व एशिया गए और वे हर बार उसे वीडियो कॉल करना नहीं भूलते थे। आज सुबह जियांग जे को झांग वानक्सिया के वीडियो कॉल द्वारा जागृत किया गया था। स्लीपिंग लू कीन को जगाने से बचने के लिए जियांग जे ने अपना मोबाइल फोन लिया और झांग वानक्सिया के वीडियो कॉल का जवाब देने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। जियांग जे ने क्या आश्चर्यचकित किया। एक झांग वानक्सिया की अभिव्यक्ति से देख सकता है कि वह थोड़ा दुखी लगती है। क्या गलत है, माँ?
क्या हुआ? जियांग जे ने हैरान करने से पूछा। झांग वानक्सिया ने कहा, बेटा, तुम्हारे चाचा का निधन हो गया है। मेरे अंकल। जियांग जे ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। ऐसा लगता है कि उसके पास एक चाचा है। जियांग जे के चाचा झांग वानक्सिया के छोटे भाई हैं। उसे याद है, भाई बहनों के बीच संबंध बहुत अच्छा नहीं है। उनके चाचा को विश्वविद्यालय में भर्ती कराया गया था। उस युग में एक कॉलेज के छात्र की स्थिति बहुत अधिक थी। उनकी शैक्षणिक योग्यता और उनकी लंबी और सुंदर उपस्थिति के कारण उन्हें एक अमीर परिवार की एक अमीर लड़की द्वारा देखा गया था। झांग वानक्सिया सहित जियांग जे के दादा दादी ने इस शादी का कड़ा विरोध किया। आखिरकार क्या दो लोग वास्तव में एक साथ खुश हो सकते हैं यदि वे एक अच्छा मैच नहीं हैं? लेकिन जियांग जे के चाचा ने सुनने से इनकार कर दिया और अमीर महिला से शादी करने पर जोर दिया। जियांग जे की चाची। इस घटना के कारण मैंने अपने परिवार के साथ काफी संघर्ष किया। बाद में चाचा जियांग जे गुआंगडोंग प्रांत गए और एक अमीर महिला से शादी की। कभी भी हैचिंग नहीं लौटा। जियांग जे ने झांग वानक्सिया की इन कहानियों को सुना और उन्होंने केवल इस चाचा को देखा था जिनसे वह पुरानी तस्वीरों में कभी नहीं मिले थे। माँ, मेरे चाचा की मृत्यु कैसे हुई? झांग वानक्सिया ने कहा, मैंने सुना है कि उसे कैंसर था। ऑपरेशन के बाद उसकी स्थिति खराब हो गई और कुछ दिनों के भीतर उसका निधन हो गया। यदि आप समय की गिनती करते हैं तो आपके चाचा को गुआंगडोंग प्रांत के लिए रवाना हुए 20 साल हो गए हैं। अफसोस, जिसने सोचा होगा कि जब वह चला गया तो ये हमेशा के लिए विदाई होगी। माँ, बहुत दुखी मत हो। जियांग जे ने उसे आराम करने के लिए कुछ शब्द बोले। हालांकि मैं इस चाचा से कभी नहीं मिला और उसके लिए कोई भावना नहीं है, लेकिन आखिरकार यह एक रिश्तेदार था जो निधन हो गया और जियांग जे को थोड़ा असहज महसूस हुआ। मेरे चाचा का अंतिम संस्कार कब होगा? क्या आप और मेरे पिता उस समय घर लौटेंगे? जियांग जे ने फोन पर पूछा। झांग वानक्सिया एक पल के लिए चुप था। फिर दुख की बात है, आपके चाचा का अंतिम संस्कार पहले ही हो चुका है। वास्तव में वह आधे महीने पहले निधन हो गया। हाँ, जियांग जे कुछ के बारे में सोच रहा था। उन्होंने सोचा कि किसी ने उन्हें अपने चाचा के अंतिम संस्कार की जानकारी क्यों नहीं दी। झांग वानक्सिया ने जारी रखा, बेटा, जिस कारण से मैंने आपके चाचा की मृत्यु के बारे में सीखा, क्योंकि मुझे आपकी चाची से एक कॉल मिला। आपकी चाची और आपके चचेरे भाई पहले से ही हैचिंग में हैं। उसे लगता है कि हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ है। माँ के लिए अब एक उड़ान घर वापस बुक करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, इसलिए आपको माँ के लिए जाना चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूँ। फोन रख दो। झांग वानक्सिया ने जियांग जे को एक फोन नंबर भेजा। कोई विकल्प नहीं है। जियांग जे के पास इस चाची से मिलने के लिए वहां जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसने अपने चाचा को अपना गृहनगर छोड़ दिया और चचेरे भाई वह कभी नहीं मिले थे। हेलो, क्या यह मेरी चाची है? मेरी माँ ने मुझे आपसे संपर्क करने के लिए कहा। अब आप कहाँ हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको उठाऊं? अपने कपड़े पहनते हुए जियांग जे ने अपनी चाची जियांग शुकिन को बुलाया। उसके आश्चर्य के लिए ये चाची उसे बहुत पसंद नहीं करती थी। उसके स्वर में स्पष्ट अधीरता थी। मैं अब हवाई अड्डे पर हूँ। मैंने आज दोपहर पहले ही गुआंग प्रांत में एक उड़ान खरीदी है, इसलिए मेरे पास आपके घर जाने का समय नहीं है। जल्दी करो और हवाई अड्डे पर मिलो। ऐसा कहने के बाद उसने फोन लटका दिया। जियांग जे बहुत भ्रमित था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मुझे इतना चिंतित होना चाहिए? जैसे ही आप हैचिंग पहुंचे, आप गुआंगडोंग प्रांत में एक हवाई जहाज का टिकट खरीदने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। यह ऐसा था जैसे वह उसके साथ बहुत अधिक संचार नहीं करना चाहती थी। जियांग जे अपनी चाची के रवैये के बारे में सवालों से भरा था। मुझे नहीं पता क्या यह उसकी चाची के बुरे स्वभाव के कारण या उसके चाचा के कारण है, लेकिन केवल एक चीज जियांग जे सुनिश्चित हो सकती है, शायद इसलिए कि उन्होंने कभी एक दूसरे से संपर्क नहीं किया। मेरी चाची जियांग शुकिन को उनकी असली पहचान नहीं पता थी, अन्यथा इतने बुरे तरीके से उससे बात करना असंभव है। हैचिंग एयरपोर्ट। एक महिला जो उत्कृष्ट और भव्य रूप से कपड़े पहने हुए है और लगभग 35 साल पुरानी लगती है। उसके पीछे एक पतला नाजुक लड़की 1.5 मीटर से कम लंबा और बस कपड़े पहने हुए थी। महिला बहुत जल्दी चली गई। लड़की ने उसके पीछे बारीकी से पीछा किया, जिसे बहुत प्रयास की आवश्यकता थी, लेकिन महिला को कोई सहानुभूति नहीं थी। वह लड़की को ठंड से देखने के लिए पीछे मुड़ी। झांग जियाओ, क्या आप कृपया मेरे लिए तेजी से जा सकते हैं? बीमारी से मरने से पहले आपके पिता कमजोर थे। क्यों, क्या आप भी कमजोर हैं? मुझे पता है माँ, मुझे क्षमा करें। जब उसके पिता के बारे में बात करते हुए तो गहरी उदासी का एक निशान झांग जियाओ के छोटे से चेहरे पर दिखाई दे रहा था। उसने महिला के आदेश की अवज्ञा नहीं की और अपनी गति को तेज कर दिया। जियांग शुकिन की अभिव्यक्ति घृणा और अधीरता से भरी हुई थी। उन्होंने ठंड से कहा, मैं आपको बता रहा हूँ झांग जियाओ, यह आखिरी बार है जब आप मुझे माँ कहते हैं। मैं आपको अपने चचेरे भाई को सौंप दूंगा और मुझे अब से आपके झांग परिवार के साथ कुछ भी नहीं होगा, समझना? झांग जियाओ ने बोलने की हिम्मत नहीं की और सख्ती से सिर हिलाया, लेकिन इस क्षण में वह अपने चचेरे भाई और चाची के बारे में थोड़ा उत्सुक महसूस करती थी, जिनसे वह कभी नहीं मिली थी। मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ। उसकी माँ उसे नहीं चाहती थी। क्या उसकी चाची और चचेरे भाई उसे स्वीकार करेंगे? यहाँ तक कि अगर वह अपनी चाची के घर में चली गई तो जीवन किस तरह का कठिन जीवन होगा। अध्याय 464। आंटी और चचेरे भाई में कभी नहीं मिला। न्यूज़पेपर विज्ञापन। दोस्तों की वेबसाइटें। CWNDB। उपन्यास समीक्षा। डिस्कॉर्ड। ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो। यामी अन्ना। प्रतीक चिन्ह। टोमेटोमडल। अवतार गूगल फास्ट खरगोश। अध्याय 465। चाची झांग परिवार के साथ संबंधों को काटने के लिए उत्सुक है। जियांग शुकिन ने झांग जियाओ को हवाई अड्डे पर स्टारबक्स में ले लिया। मैंने अपने लिए एक कप गर्म कॉफी का आदेश दिया, लेकिन निश्चित रूप से झांग जियाओ के लिए कोई हिस्सा नहीं था। फिर उसने एक सीट पाई और बैठ गया। फिर उसे अपना स्थान बताने के लिए जियांग जे को बुलाया। झांग जियाओ अजीब तरह से एक तरफ खड़ा था। जियांग शुकिन के हाथ में गर्म कॉफी को देखते हुए वह अपने होंठों को चाटने में मदद नहीं कर सका। वह रास्ते में पानी का एक घूंट भी नहीं पीता था और मैंने नाश्ता नहीं किया, इसलिए मैं प्यासा और भूखा दोनों था। हालांकि झांग जियाओ लंबे समय से पीड़ित के आदी हैं, यहाँ तक कि उसने अपने पिता के अंतिम संस्कार का भी ध्यान रखा। यदि यह उसके पिता के अंतिम शब्दों के लिए नहीं था तो जियांग शुकिन से उसे अपनी चाची के साथ रहने के लिए ले जाने के लिए कहें। वह शायद गुआंगडोंग प्रांत में अकेली रहती है, एक असहाय और अकेला जीवन जी रही थी। थोड़ी देर के बाद झांग जियाओ अब प्यास नहीं खड़ा कर सका। बस अब उसने देखा कि हवाई अड्डे पर एक मुफ्त पीने का पानी स्टेशन था, इसलिए उसने जियांग शुकिन को देखा और सावधानी से पूछा, मैं थोड़ा प्यासा हूँ, क्या मुझे एक
कप गर्म पानी मिल सकता है? ये सुनकर जियांग शुकिन तुरंत डूब गया। आप अपने दयनीय चेहरे को कौन दिखा रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ झांग जियाओ, जब आप बाद में अपने चचेरे भाई से मिलते हैं तो विनम्र हो जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप इतने गंदे कैसे हो सकते हैं? बाथरूम में जाएं और अपना चेहरा धोएं। अपने चचेरे भाई पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ दें। मुझे इस तरह के कठोर शब्दों को कहने के लिए दोषी मत करो। यदि आपके चचेरे भाई और आपकी चाची आपको नहीं चाहते हैं तो मैं आपको गुआंगडोंग प्रांत में वापस नहीं ले जाऊंगा। बस हेचिंग में रहने और अपने लिए फेंट करने का एक तरीका खोजें। जियांग शुकिन ने झांग जियाओ से अपने चचेरे भाई के सामने बेहतर व्यवहार करने के लिए कहा। इसका कारण चिंता से बाहर नहीं था। इसके बजाय उसे उम्मीद है कि कोई और इस बोझ को दूर ले जाएगा। झांग जियाओ के पिता को तलाक देने के बाद उसने जल्दी से एक और आदमी को शादी करने के लिए पाया और सफलतापूर्वक एक लड़के को जन्म दिया। जियांग परिवार ने हमेशा लड़कियों पर लड़कों का पक्ष लिया है। केवल लड़के ही जियांग पारिवारिक व्यवसाय को विरासत में दे सकते हैं। इसलिए यद्यपि झांग जियाओ उसकी जैविक बेटी है, वह उसके लिए एक बोझ है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसका बेटा आसानी से उत्तराधिकारी बन जाएगा, उसने झांग जियाओ के पिता को तलाक देने में संकोच नहीं किया और अपनी खुद की बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। झांग जियाओ के पिता के निधन के बाद अगर झांग जियाओ गुआंगडोंग प्रांत में रहे तो इससे कुछ अनावश्यक परेशानी हो सकती है। तभी जियांग शुकिन ने झांग वानक्सिया के बारे में सोचा। उन्होंने उसे सूचित करने के लिए झांग वानक्सिया को बुलाया और फिर झांग जियाओ को हेचिंग में लाया, जो अपनी चाची झांग वानक्सिया को ये बोझ देने के लिए तैयार था। अच्छा ऐसा है? झांग शियाओ ने माँ नाम कहने की हिम्मत नहीं की। मैं बहुत आज्ञाकारी था। मैंने स्टारबक्स छोड़ दिया और अपना चेहरा धोने के लिए हवाई अड्डे के बाथरूम में चला गया और अपने गंदे कपड़ों को साफ किया। आपकी छवि को साफ और टिडियर बनाता है। यह इस समय था। जियांग जे जूपेन के बाद स्टारबक्स के दरवाजे में चला गया। इस समय स्टारबक्स में कई ग्राहक हैं। जियांग जे ने जियांग शुकिन को कभी नहीं देखा था और उन्हें पता नहीं था कि उनकी चाची कैसी दिखती हैं, इसलिए मैंने फिर से फोन किया। अरे कौन यहाँ? जियांग शुकिन ने देखा कि जियांग जे जो दरवाजे पर किसी की तलाश कर रहा था उस पर लहराया और उसे अधीरता से बुलाया। उसके आश्चर्य के लिए झांग जियाओ का चचेरा भाई आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है। न केवल वह सुंदर है बल्कि उसका स्वभाव भी थोड़ा असामान्य लगता है। जियांग शुकिन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। हो सकता है कि झांग परिवार सभी के पास दिखने के लिए अच्छे जीन हों। झांग जियाओ के पिता इस तरह हैं और इसलिए झांग जियाओ है। दया, अच्छा दिखने का क्या उपयोग है? क्या आप उसे जियांग पारिवारिक व्यवसाय विरासत में देने में मदद कर सकते हैं? जियांग शुकिन को केवल अफसोस महसूस होता है जब वह अब इसके बारे में सोचती है। अगर वह जानती थी कि ऐसा होगा तो उसने कभी उस गरीब लड़के से शादी नहीं की होगी। तुम मेरी चाची हो, ठीक है? हेलो, मेरा नाम जियांग जे है। जियांग जे जियांग शुकिन के सामने बैठे और विनम्रता से उसका अभिवादन किया। जूपेंग एक शब्द कहे बिना उसके पीछे खड़ा था। जियांग शुकिन ने जूपेंग पर नजर डाली, थोड़ा हैरान महसूस किया। यह व्यक्ति कौन है? यह एक अंगरक्षक की तरह क्यों दिखता है? उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। वह झांग परिवार की स्थिति को नहीं जानती थी और यह पता लगाने के लिए बहुत आलसी थी। मुझे लगता है कि जूपेंग जियांग जे के दोस्त या रिश्तेदार हो सकता है। अब उसे केवल उम्मीद थी कि जियांग जे झांग जियाओ बोझ को दूर कर सकता है और वह किसी और चीज के बारे में पूछने के लिए बहुत आलसी थी। आप बेहतर तरीके से मुझे चाची कहना बंद कर देंगे। आपके चाचा और मैंने 15 साल पहले तलाक दे दिया था। जियांग शुकिन बकवास बात करने के लिए बहुत आलसी था और सीधे इस बिंदु पर चला गया। मुझे फ्रैंक होने दो। एक बार झांग जियाओ के पिता चले जाने के बाद उसे किसी को उसकी देखभाल करने की आवश्यकता होगी। चूंकि आपकी मां झांग जियाओ की चाची है, इसलिए उसे इस जिम्मेदारी को निभानी चाहिए। एक पल इंतजार करें। जियांग जे ने उसे बाधित किया। मैंने अपने दिल में कहा, क्या एक महान आदमी है। उन्होंने सिर्फ 2 या 3 वाक्यों में इतनी जानकारी सुनी। मेरे चाचा और चाची ने 15 साल पहले तलाक दे दिया था। झांग जियाओ कौन है? चूंकि आपका अंतिम नाम झांग है, क्या यह वह चचेरा भाई हो सकता है जो वह कभी नहीं मिला था? जियांग शुकिन ने जो कहा वह एक मां के रूप में अपनी बेटी की परवरिश करने की योजना नहीं है, लेकिन आप अपने चचेरे भाई को उसके घर भेजने की योजना बना रहे हैं। किसी भी चीज से इसका क्या लेना देना है? ठीक है आंटी, तो आप अपनी बेटी को मेरी मां को सौंपने के लिए हेचिंग आए? जियांग जे ने अनिश्चित रूप से पूछा। जियांग शुकिन नहीं चाहती थी कि वह अपनी चाची को बुलाए, इसलिए उसे अपनी चाची को फोन करना पड़ा। जियांग शुकिन इस अशुद्ध नाम से थोड़ा असंतुष्ट था। हालांकि उसकी वास्तविक उम्र 40 से अधिक है, वह सावधानीपूर्वक रखरखाव के कारण केवल 30 के दशक में दिखती है। जियांग जे को उसका जूनियर माना जाता है, लेकिन कोई भी महिला अनिवार्य रूप से दुखी महसूस करेगी अगर कोई उसकी चाची को बुलाता है। हाँ, ये भी झांग जियाओ के पिता की योजना है, जियांग शुकिन ने ठंड से कहा। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला, इसे मेज पर रखा और इसे जियांग झाई को धकेल दिया। इस कार्ड में 5000 युआन है। इसका उपयोग चाइल्ड सपोर्ट के रूप में किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका झांग परिवार मुझसे अब से फिर से संपर्क नहीं करेगा। झांग जियाओ के लिए यदि आप उसका समर्थन नहीं करना चाहते हैं तो बस उसे पैसे दें और उसे खुद के लिए छोड़ दें। जियांग शुकिन का लहजा बहुत ठंडा था और यह स्पष्ट था कि वह झांग परिवार के साथ कुछ भी नहीं करना चाहती थी। टेबल पर बैंक कार्ड को देखते हुए जियांग जे मदद नहीं कर सकता था, लेकिन डूब गया। बस $5000 के लिए आप अपनी बेटी को किसी और को देने जा रहे हैं और बस उससे दूर चल रहे हैं। क्या जियांग शुकिन एक मां के रूप में नहीं है? बहुत ठंडा खून है, लेकिन आखिरकार ये किसी और का पारिवारिक संबंध है। जियांग जे के लिए हस्तक्षेप करना आसान नहीं था। उसने अपनी मां को इस बारे में ये बताने का फैसला किया कि वह क्या सोचती है। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, मैं अपनी मां को फोन करूंगा। इसलिए जियांग जे ने अस्थायी रूप से टेबल छोड़ दी और झांग वानक्सिया को बुलाने के लिए चला गया। जियांग शुकिन ने उसे नहीं रोका, लेकिन उसकी घड़ी को अधीरता से देखा। कृपया जल्दी करो, मुझे थोड़ी देर में सुरक्षा से गुजरना होगा। बेटा, क्या तुम कह रहे हो? तुम्हारे चाचा ने 15 साल पहले तलाक दे दिया था। वह अपने चचेरे भाई को हमारे घर भेजने के लिए हेचिंग आया था। जब उसे पता चला तो झांग वानक्सिया भी बेहद हैरान था। ऐसा लगता है कि गुआंगडोंग प्रांत में जाने के बाद अंकल जियांग जे एक खुशहाल जीवन नहीं जी रहे हैं। लेकिन क्या कारण था कि जियांग का कारण बना शुकिन अपनी ही बेटी को भी छोड़ने के लिए? अध्याय 465, चाची झांग परिवार के साथ संबंधों को काटने के लिए उत्सुक है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें।
सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025 निमियो यामी अन्ना प्रतीक चिन्ह टोमेटोमटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश अध्याय 466 आपका जियांग परिवार सिर्फ एक गरीब परिवार है। बेटा, क्या आप अपने चचेरे भाई से मिले हैं? क्या वह अक्षम है या कुछ बीमारी है? मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मैं उसे जल्द ही देख सकता हूँ। ये किस तरह की बात है? आपकी चाची बहुत क्रूर नहीं है, यहाँ तक कि अगर वह विकलांगता है तो भी वह उसका अपना मांस और रक्त है। वह सिर्फ उसे कैसे कह सकती है? बच्चे को कितना दुखी होना चाहिए। फोन पर झांग वानक्सिया मदद नहीं कर सकता, लेकिन शिकायत कर सकता है। तो आप क्या सोचते हैं माँ? क्या आप मेरे चचेरे भाई को घर लाना चाहते हैं? जियांग जे ने प्रतीकात्मक रूप से पूछा। वह ये भी जानता था कि उसकी माँ इस स्थिति में कभी भी मूर्ख नहीं होगी, जैसा कि अपेक्षित था। झांग वानक्सिया ने आत्मविश्वास से कहा, बेशक वह मेरी भतीजी है, वह आपकी चचेरी बहन है। अगर आपकी चाची उसे नहीं चाहती तो हम उसे उठाएंगे। ठीक है, मुझे मिल गया, मैं आपको बाद में फोन करूंगा। जियांग जे ने फोन को लटका दिया और अपनी सीट पर लौट आया। इस पल झांग जियाओ वापस स्टारबक्स के पास गया। धोने के बाद उसने आश्चर्यजनक रूप से अपने आकर्षक चेहरे का खुलासा किया। कैफे में मेहमानों का ध्यान आकर्षित करते हुए, क्या सुंदर लड़की है। टीएसके, वह वास्तव में सुंदर है, लेकिन उसके कपड़े बहुत सादे हैं। ठीक है, वह ऐसा लग रहा है जैसे वह एक कचरा डंप से उठाया गया था। झांग जियाओ की उपस्थिति बेहद अद्भुत है। इसके अलावा वह पतला है और केवल 1.5 मीटर लंबा है। उन्होंने जो कपड़े पहने थे वे बूढ़े और बेहद सादे थे। पहली नजर में लोगों की रक्षा करने की इच्छा को जगाना आसान है। जियांग शुकिन ने उस पर लहराया और एक कमांडिंग टोन में कहा, आओ और किसी को बुलाओ। झांग जियाओ बहुत आज्ञाकारी है। कॉफी टेबल की ओर चलते हुए जहां जियांग जे और जियांग शुकिन थे, उन्होंने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया और जियांग जे को विनम्रता से सिर हिलाया। हेलो चचेरे भाई। हेलो। जियांग जे थोड़ा स्तब्ध था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके चचेरे भाई की आश्चर्यजनक उपस्थिति से चकित हो गया। वह एक दुर्लभ लोली प्रकार है। त्वचा बहुत सफेद है, चेहरे की विशेषताएं नाजुक हैं, आंखें बहुत उज्जवल हैं। वह 1.5 मीटर से कम है और उसके आंकड़े को केवल पतला के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जियांग जे बहुत निश्चित था, अगर उसे कुछ अच्छे कपड़े दिए जाते तो वह निश्चित रूप से कॉमिक्स में मानक प्यारा लोली होगी। डिंग, संभावित उपभोक्ता लक्ष्य का पता चला। झांग जियाओ सफलतापूर्वक बाध्य है। क्या चल रहा है? जियांग जे स्तब्ध था, तार्किक रूप से बोल रहा है। झांग जियाओ उनके चचेरे भाई हैं और उन्हें रिश्तेदार के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, लेकिन यह एक विषमलैंगिक तरीके से क्यों बाध्य है? क्या यह सही नहीं है? जियांग जे ने जल्दी से झांग जियाओ की जानकारी को देखा। उपभोक्ता लक्ष्य झांग जियाओ, संबंध चचेरे भाई, उपस्थिति 98, अनुकूलता 10, अपरिचित, कौशल पेंटिंग इंटरमीडिएट, हाई स्कूल नॉलेज प्राथमिक, कुकिंग एंट्री लेवल। झांग जियाओ और उसके बीच संबंध वास्तव में है कि वे चचेरे भाई हैं, लेकिन यह विपरीत लिंग क्षेत्र में क्यों प्रवेश करेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि सिस्टम उसे जानवर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है? इस तरह की बात बिल्कुल अनुमति नहीं है। जब जियांग जे अपने दिल में संघर्ष कर रहा था, जियांग शुकिन ने सोचा कि वह संकोच कर रहा है। बस अपना दृष्टिकोण व्यक्त करें। झांग जियाओ आपके झांग परिवार का एक सदस्य है। मुझे आशा है कि आप जिम्मेदारी लेंगे। मुझे एक माँ के रूप में ठंडे खून होने का आरोप न दें। जियांग परिवार आपके जैसे सामान्य परिवारों से अलग है। मुझे अपने बेटे पर विचार करने की जरूरत है। इस बारे में कैसे? मैं आपको कुछ और पैसे दे सकता हूँ। जैसा कि उसने कहा, जियांग शुकिन ने अपना सेलफोन निकाला और 5000 युआन के संतुलन के साथ 1 और 10,000 युआन को बैंक कार्ड में स्थानांतरित कर दिया। कुल मिलाकर $15,000। क्या यह आपके जैसे परिवार के लिए एक छोटी राशि नहीं है? हमेशा एक संकेत था जियांग शुकिन के स्वर में, अहंकार। उनकी राय में एक अमीर परिवार की एक महिला के रूप में उसकी स्थिति और स्थिति झांग वानक्सिया जैसे आम लोगों की तुलना में अनगिनत स्तर अधिक है। झांग परिवार की तरह एक गरीब परिवार, $15,000 कम राशि नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं झांग जियाओ को बढ़ाता हूँ तो एक खराब जीवन शैली के साथ कितना पैसा खर्च हो सकता है? झांग जियाओ के पिता बिस्तर पर थे और उन्होंने पैसे कमाने की क्षमता खो दी थी। क्या पिता और बेटी को मौत के घाट उतारने नहीं हुआ? जियांग शुकिन ने यह भी महसूस किया कि वह बहुत उदार हो रही है। झांग शियाओ ने मेज पर बैंक कार्ड को देखा, उसकी आंखों में आंसू बहा रहे थे। $15,000, यह वह बच्चा है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। शायद इसे विच्छेद शुल्क कहना अधिक उपयुक्त होगा। वह पहले से कहीं ज्यादा अकेली और दुखी महसूस करती थी। वह जानती थी कि इस क्षण से न केवल उसने अपने पिता को खो दिया, बल्कि उसकी माँ भी उसके रक्त संबंध को स्वीकार नहीं करेगी। झांग जियाओ ने अपनी आंखें उठाईं और उसकी आंखों में आंसू के साथ जियांग जे को देखा। उसकी माँ उसे नहीं चाहती और उसके चचेरे भाई और चाची दुनिया में उसके केवल शेष रिश्तेदार हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे चचेरे भाई और चाची उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और इस समय जियांग जे ने मेज पर बैंक कार्ड को देखा। उसके मुंह के कोने पर एक मामूली स्नेह दिखाई दिया। क्या जियांग शुकिन झांग परिवार पर नीचे देख रहा है? क्या आपको लगता है कि 15,000 युआन उनके लिए महत्वपूर्ण है? जियांग जे को थोड़ा गुस्सा महसूस हुआ, लेकिन ये भी हंसना चाहता था। वह मुस्कुराना बंद कर दिया और उसके पीछे जू पेंग को देखा। जियो, उस बैंक कार्ड को कचरा कर सकते हैं। हाँ, जू पेंग ने पूरी ऊर्जा के साथ जवाब दिया। उन्होंने मेज पर बैंक कार्ड उठाया और इसे कचरे में फेंक दिया और बहुत जल्दी कर सकते हैं। जियांग शुकिन और झांग जियाओ ने इस कार्रवाई को देखा। वे दोनों हैरान थे। आपका क्या मतलब है? जियांग शुकिन ने डूब गया और बहुत दुखी दिखे। उसे यकीन नहीं था कि क्या जियांग जे ने पैसे की परवाह नहीं की थी या वह सिर्फ उसके साथ असंतोष व्यक्त कर रहा था। कोई बात नहीं, क्या जियांग जे के व्यवहार ने उसे अपमानित महसूस कराया। वह कैसे कल्पना कर सकती थी कि जियांग जे सिर्फ उसका अपमान करने की योजना बना रहा था। चूंकि जियांग शुकिन ने अपने चाचा को बहुत पहले तलाक दे दिया था, इसलिए वह ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि झांग जियाओ उसकी बेटी थी। तो जियांग जे के लिए जियांग शुकिन सिर्फ एक अप्रासंगिक बाहरी व्यक्ति था। एक बाहरी व्यक्ति। आप उसे और उसकी मां को देखने की हिम्मत करते हैं? जियांग शुकिन बहुत गुस्से में था। यदि आपका झांग परिवार झांग जियाओ को स्वीकार नहीं करना चाहता है तो बस ऐसा कहें। मेरे बैंक कार्ड को फेंकने से आपका क्या मतलब है? हालांकि जियांग जे ने अपने चेहरे पर एक चंचल स्नेह किया और उदासीनता से कहा, एकमात्र 15,000 युआन मेरे लिए भी पॉकेट मनी नहीं है। क्या आप जियांग परिवार की तरह एक गरीब परिवार हैं जो झांग परिवार के साथ बातचीत करने के लिए योग्य हैं?
क्या? ये सुनकर जियांग शुकिन अपनी सीट से खड़े हो गए। अपने आश्चर्य में उन्होंने गलती से कॉफी के कप पर दस्तक दी। कॉफी टेबल पर फैल गई, लेकिन वह इस समय इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। मेरा मन जियांग जे के शब्दों से भरा था। आपने कहा कि हमारा जियांग परिवार एक गरीब परिवार है। 15,000 युआन भी आपके लिए पॉकेट मनी नहीं है। हाँ, कितना मजेदार है। जियांग शुकिन गुस्से से लगभग हंस रहा था। झांग जियाओ के चचेरे भाई अच्छी तरह से तैयार दिखते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इस तरह के घमंडी स्वर में बोलेंगे। उन्होंने वास्तव में कहा कि जियांग परिवार एक गरीब परिवार था, ये बस अनाज के खिलाफ जा रहा है। जियांग शुकिन ने कभी ऐसा मजाकिया मजाक नहीं सुना था। झांग जियाओ पक्ष आश्चर्य से भरा था। वह निश्चित रूप से अपनी मां की पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में कुछ जानती थी। जियांग परिवार गुआंगडोंग प्रांत में एक प्रसिद्ध अमीर परिवार है और जियांग समूह एक और भी अधिक प्रसिद्ध बड़ी कंपनी है। वास्तव में वह ये भी जानती थी कि उसकी मां उसे क्यों नहीं चाहती थी। सटीक रूप से क्योंकि जियांग परिवार बहुत समृद्ध है। जियांग पारिवारिक व्यवसाय को विरासत में लेना सबसे महत्वपूर्ण बात है। मां ने खुद की तुलना में ऐसा अमीर परिवार, लेकिन मेरे चचेरे भाई ने उसे गरीब व्यक्ति कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अध्याय 466। आपका जियांग परिवार सिर्फ एक गरीब परिवार है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमडल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 467 कपड़े खरीदने के लिए झांग जियाओ ले जाना। मुझे लगता है कि आप युवा और निडर हैं, इसलिए मैं आपसे परेशान नहीं होऊंगा। जियांग शुकिन ने सोचा कि जियांग जे अज्ञानी और निडर था। उसे लगा कि एक अज्ञानी युवक के साथ बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार झांग वानक्सिया जैसे एक साधारण व्यक्ति के लिए ब्रांड नाम के किसी भी टुकड़े को वह पहनती है जो पूरे साल के वेतन के साथ सस्ती नहीं हो सकती है। शायद जियांग परिवार इतना अमीर है कि जियांग जे इसकी कल्पना नहीं कर सकता। जियांग शुकिन ने कहा और अपनी सीट पर वापस बैठकर कहा, बकवास बात करना बंद करो। क्या आप झांग जियाओ को अपनाने की योजना बना रहे हैं? मुझे एक निश्चित जवाब दें। जियांग जे अपने रवैये को व्यक्त करने की जल्दी में नहीं था। उन्होंने झांग जियाओ को देखा, फिर जियांग शुकिन पर। चूंकि आप ये स्वीकार नहीं करते हैं कि मेरी चचेरी बहन आपकी बेटी है, क्या ये समझा जा सकता है कि भविष्य में मेरे चचेरे भाई के साथ क्या होता है? इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। जियांग शुकिन ने ठंड से कहा, यह सही है। आपको सच्चाई बताने के लिए झांग जियाओ और मैंने 10 साल पहले हमारी माँ बेटी के रिश्ते को अलग कर दिया। भले ही आपका झांग परिवार उसे अंदर ले जाने की योजना नहीं बनाता, मैं उसे गुआंगडोंग प्रांत में वापस नहीं ले जा सकता। ये सुनकर जियांग जे अचानक हंसे। वह बहुत उज्जवल मुस्कुराई। अधिक चिंतित जियांग शुकिन को झांग परिवार से दूर करना था, वह उतना ही खुश था। इस प्रकार से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जियांग परिवार इस रिश्तेदार संबंध का उपयोग अपनी माँ से एहसान या लाभ के लिए पूछने के लिए करेगा। जियांग जे ने झांग जियाओ को उसके पास खड़ा देखा। चूंकि वह मेरी चचेरी बहन है और मेरी माँ ने भी अपना रवैया व्यक्त किया है, हमें उसे वापस घर ले जाना चाहिए और उसे जियांग परिवार में रखना चाहिए। लेकिन जियांग जे हमेशा अजीब लगता है। हालांकि जियांग एक बदमाश है, वह निश्चित रूप से एक जानवर नहीं है। सिस्टम उसे विपरीत लिंग के लक्ष्य के रूप में बांधता है। क्या यह उसे अपने चचेरे भाई पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है? नहीं, आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ तक कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तब भी आप अपनी अनुकूलता में सुधार कर सकते हैं। इस समय झांग जियाओ का छोटा चेहरा चिंता और घबराहट से भरा था। वह थोड़ी चिंतित थी कि अगर उसका चचेरा भाई उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, तो उसकी माँ उसे गुआंगडोंग प्रांत में वापस नहीं ले जाती। उस स्थिति में उसके पास हेचिंग में रहने और खुद का समर्थन करने के लिए काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। लेकिन अगले पल जियांग जे बस उसे धीरे से मुस्कुराया। मैं तुम्हें सिर्फ शियाओ की ही शियाओ कहूंगा। क्या आप मेरे साथ घर जाने के लिए तैयार हैं? झांग जियाओ एक पल के लिए दम रह गया। इस समय मेरे चचेरे भाई के सुंदर चेहरे पर कोमल मुस्कान एक नर्म वसंत हवा की तरह थी। मेरे चचेरे भाई वास्तव में उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, उसे घर ले जाने के लिए तैयार। झांग जियाओ ने महसूस किया कि उसके चचेरे भाई का परिवार बहुत दयालु और कोमल हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता ने अपनी चाची के बारे में क्या कहा। आखिरकार अगर वह झांग वानक्सिया के चरित्र को नहीं जानता था, तो उसके पिता के अंतिम शब्दों ने उसे मदद के लिए अपनी चाची के पास आने के लिए नहीं कहा होगा। डिंग। झांग जियाओ की छाप जोड़ 20। वर्तमान छाप 30। हाँ, मैं करता हूँ भाई, मैं तुम्हारे साथ घर जाने के लिए तैयार हूँ। झांग शियाओ ने भारी सिर हिलाया। उसकी आंखों में भावनाओं के आंसू चमकते थे। ऐसा लगता है कि वह इस दुनिया में असहाय नहीं है। अभी भी लोग उसे स्वीकार करने और उसका परिवार बनने के लिए तैयार हैं। उसके चचेरे भाई की कोमलता ने झांग जियाओ को उस गर्मी को महसूस किया जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। ये देखकर जियांग शुकिन की अभिव्यक्ति थोड़ी कम हो गई। झांग जियाओ के लिए यह एक अच्छी बात है कि झांग परिवार उसे अंदर ले जाने के लिए तैयार है। इस तरह उसे इस बोझ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि वह खुद को परेशानी करे। वास्तव में जियांग परिवार का व्यवसाय बेटों को नहीं बल्कि बेटियों को दिया जाता है, लेकिन यह उसे एक बेटी झांग जियाओ को प्रभावित नहीं करता है। मुख्य कारण यह है कि उनके वर्तमान पति और बेटे झांग जियाओ को स्वीकार नहीं कर सकते। वह झांग जियाओ के अस्तित्व को, अपने वर्तमान पति और बेटे के साथ अपने संबंधों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दे सकती थी। ये सबसे अच्छा है। जियांग शुकिन ने ठंड से झपकी ली। कचरे पर नजर उसके बगल में हो सकती है और नाखून कहा, मुझे लगता है कि हमें ये स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मुझे आपको बच्चे का समर्थन नहीं देने के लिए दोष न दें। यह आप हैं जो इसे नहीं चाहते हैं। अब से हमारे लिए एक दूसरे के साथ कोई संपर्क नहीं करना सबसे अच्छा है। यदि आप मुझे बच्चे के समर्थन के लिए संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जल्द से जल्द विचार छोड़ दें। जियांग शुकिन ने जितनी जल्दी हो सके झांग परिवार के साथ सभी संबंधों को काट दिया। झांग परिवार को उससे संपर्क करने और झांग जियाओ के कारण पैसे मांगने से रोकने के लिए उसने पहले से एक बयान दिया। झांग जियाओ लंबे समय से अपनी मां की उदासीनता के आदी हैं, लेकिन इस समय उसे लगा कि उसकी जैविक मां उसके साथ संबंधों को काटने के लिए इंतजार नहीं कर सकती है। झांग जियाओ मदद नहीं कर सकता, लेकिन गहराई से दुखी महसूस कर सकता है। और इस समय जियांग जे ने जियांग शुकिन पर तिरस्कार के साथ नजर डाली। उन्होंने ठंड से कहा, आप अब जा सकते हैं। याद रखें, मेरे चचेरे भाई का अब से आपसे कोई लेना देना नहीं होगा।
ये कहने के बाद जियांग जे ने अब जियांग शुकिन को नहीं देखा। झांग जियाओ की ओर देखते हुए वह सोचता था कि अपने चचेरे भाई का एहसान कैसे जीतें। क्या कहा आपने मुझे बाहर निकलने के लिए कहा था। जियांग जे के बुरे रवैये ने जियांग शुकिन को बेहद क्रोधित कर दिया। उसने वास्तव में उसे इस तरह के कृपालु स्वर में खो जाने के लिए कहा था। वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। क्यों? जियांग शुकिन तुरंत क्रोधित हो गया। अपने हाथ में कॉफी कप कसकर पकड़े हुए वह फिर से अपनी सीट से खड़ा हो गया। ये देखकर जू पेंग ने 2 कदम आगे बढ़ाए और जियांग शुकिन के पक्ष में आए, उसे हॉक की तरह अपनी आंखों से घूरते हुए। अगर जियांग शुकिन ने कुछ अशुद्ध करने की हिम्मत की तो वह उसे ये देखने का मन नहीं करेगा कि सेना की ग्रिपलिंग तकनीक कितनी उपयोगी थी। जब वह गंभीर हो जाता है तो जू पेंग अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली लगता है। झांग जियाओ चौंका हुआ था। जियांग शुकिन भी जू पेंग द्वारा दंग रह गया था। बस जब मैं गुस्सा होने वाला था मैंने खुद को रोक दिया। जियाओ, हवाई अड्डे में एक स्टोर है, कैसे मैं आपको कुछ कपड़े खरीदने के लिए वहां ले जाता हूँ। जियांग जे ने जियांग शुकिन के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उन्होंने झांग जियाओ को देखा और चिंता के साथ पूछा। मैं झांग जियाओ बहुत शर्मिंदा महसूस किया। वह उसकी चचेरी बहन उसके लिए कितनी अच्छी थी, लेकिन इस समय उसे हमेशा लगता था कि उसके चचेरे भाई का व्यवहार बहुत अजीब था। मेरी माँ के बैंक कार्ड में एक पूर्ण 15,000 युआन है, लेकिन मेरे चचेरे भाई ने इसे नजरअंदाज कर दिया और बैंक कार्ड को कूड़ेदान में फेंक दिया। इसके अलावा इस भाई के बीच क्या संबंध है जो बहुत मजबूत दिखता है और उसके चचेरे भाई। झांग जियाओ का दिमाग सवालों से भरा था। मुझे हमेशा लगता है कि मेरा चचेरा भाई एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं दिखता है। आमतौर पर जियांग शुकिन को इस पर ध्यान देना चाहिए था। मुझे पहले एहसास होना चाहिए था कि जियांग जे एक साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह झांग परिवार की ओर एक निश्चित रंगा हुआ चश्मा था। जब उसने झांग जियाओ के पिता से शादी की तो वह झांग परिवार की स्थिति के बारे में जानती थी। झांग परिवार सिर्फ एक साधारण गरीब परिवार है। भले ही 20 साल बीत चुके हों, क्या मायने रखता है। एक पीढ़ी में अमीर और गरीबों के बीच की खाई कैसे संकुचित हो सकती है। इसलिए जियांग शुकिन ने महसूस किया कि जियांग जे सिर्फ युवा और गर्म स्वभाव वाला था। अपने बैंक कार्ड को कचरा में फेंकना सिर्फ बहादुरी का एक कार्य था। ये सोचकर जियांग शुकिन अब इतना गुस्सा नहीं था। जियांग जे ने झांग जियाओ के लिए कपड़े खरीदने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, हवाई अड्डे पर दुकानें सभी प्रसिद्ध ब्रांड हैं। कपड़ों का एक टुकड़ा आपके माता पिता को कम से कम 1 महीने के वेतन पर खर्च करेगा। मैं आपको अपने बैंक कार्ड को लेने की सलाह देता हूँ। पैसे से परेशान क्यों? जियांग जेडएचई ने जियांग शुकिन के अर्थ को नजरअंदाज कर दिया। जियांग जे चेहरे पर इस मस्खरे को थप्पड़ मारने के लिए बहुत आलसी था। अपने चचेरे भाई की अनुकूलता में सुधार करने के लिए जियांग जे ने सीधे अपने नर्म छोटे हाथ को पकड़ लिया। चलो, मैं तुम्हें कपड़े खरीदने की खरीदारी करूंगा। ये कहने के बाद वह झांग जियाओ को स्टारबक्स से बाहर ले गया और हवाई अड्डे के कपड़ों की दुकान पर गया। ये देखकर जियांग शुकिन ने मूल रूप से छोड़ने की योजना बनाई। वह झांग परिवार के साथ कुछ भी नहीं करना चाहती थी। हालांकि जियांग जे के रवैये ने उसे बेहद असंतुष्ट बना दिया। उसी समय मैं थोड़ा उत्सुक हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग जे वास्तव में हवाई अड्डे पर डिजाइनर कपड़ों की दुकान पर झांग जियाओ के लिए कपड़े खरीदने की योजना बना रहा था। इसलिए उन्होंने कचरा कैन से बैंक कार्ड उठाया और उसका पीछा किया। अध्याय 467 कपड़े खरीदने के लिए झांग जियाओ ले जाना। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटो दल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 468। क्या वह प्रसिद्ध है? कृपया मुझे उसके लिए कुछ कपड़े निकालने में मदद करें। जियांग जे एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के कपड़ों की दुकान पर आया और उसने झांग जियाओ को शॉपिंग गाइड को सौंप दिया। ठीक है, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। सेल्सगर्ल ने झांग जियाओ को फिटिंग रूम में ले लिया और उसे कपड़े लेने में मदद की। हालांकि 2 टुकड़ों की कोशिश करने के बाद जियांग जे थोड़ा अधीर था। प्रतीक्षा प्रक्रिया वास्तव में उबाऊ है, इसलिए उन्होंने सेल्सगर्ल को रोक दिया। उसने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला। उन पर कोशिश करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी में हूँ। कृपया मेरे लिए स्टोर में सभी कपड़े पैक करें। क्या तुमने क्या कहा, सर? क्या आप निश्चित हैं? सेल्सगर्ल हैरान था। झांग जियाओ बस उसके रूप में हैरान था, जैसा कि जियांग शुकिन था, जो बहुत दूर तक जिज्ञासा से बाहर नहीं था। क्या जियांग जे के कपड़े खरीदने का तरीका बहुत अपमानजनक नहीं है? क्या आप स्टोर में सभी कपड़े चाहते हैं? क्या आप कुछ अरबपति हैं? ये कपड़े की दुकान एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है और कपड़ों के किसी भी टुकड़े की कीमत कम से कम $1000 है। स्टोर के सभी कपड़े शायद लाखों या दसियों लाखों खर्च करते हैं। यहाँ तक कि एक अरबपति भी इतना इच्छाधारी नहीं होगा, है ना? जियांग जे ने अधीरता से कहा, मुझे यकीन है। कृपया मुझे इन सभी कपड़े विला 001 में लिजिंग आंगन में देने में मदद करें जब समय आता है। सुंदर आंगन। सेल्सगर्ल ने प्रतिक्रिया देने में एक पल लिया। पीछे मुड़कर देखें तो क्या हेचिंग में सबसे महंगा विला क्षेत्र है? हर कोई जो वहाँ रहता है वह अमीरों में सबसे अमीर में से एक है। ऐसा लगता है कि मेरे सामने ये सुंदर आदमी वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। ठीक है, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। मुझे निर्देश के लिए प्रबंधक से पूछने की जरूरत है। जब सेल्सगर्ल ने लिजिंग एट्रियम का नाम सुना तो उसे एहसास हुआ कि यह सुंदर आदमी मजाक नहीं कर सकता है और जल्दबाजी में स्टोर मैनेजर कहा जाता है। प्रबंधक ने स्वाभाविक रूप से हेचिंग जियांग परिवार के अस्तित्व के बारे में सुना था। हेचिंग में हर प्रमुख व्यक्ति जियांग परिवार का नाम जानता है। जियांग जे की उपस्थिति और जानकारी, जैसे कि लिजिंग आंगन विला नंबर 001 के साथ संयुक्त जियांग जे की पहचान का सीधे अनुमान लगाया गया था। क्या प्रबंधक, क्या आप कह रहे हैं कि वह जियांग जे है? ओह माय गॉड, ठीक है, मैं इसे प्राप्त करता हूँ। जब सेल्सगर्ल ने जियांग जे की पहचान के बारे में सीखा तो जिस तरह से उसने उसे देखा वह तुरंत बदल गया। ये पता चला है कि वह सिर्फ एक अमीर टाइकून नहीं है। उनकी पहचान सामान्य अमीर लोगों की तुलना में अधिक चौंकाने वाली है। जियांग जे लोन स्टार एंटरटेनमेंट के पीछे बड़ा बॉस है, जो सैकड़ों अरबों के पैमाने के साथ एक कंपनी है। इसके अलावा उन्होंने चैरिटी पर दसियों अरबों खर्च किए हैं। वह इस साल का राष्ट्रीय चैंपियन है। पियानो खेलने में अच्छा है, खेल में अच्छा है, लड़ने में अच्छा है। धन, चरित्र, प्रतिभा, उपस्थिति, हर पहलू में बहुत बढ़िया। इतने सारे हलोस के साथ उसके शरीर में जोड़ा गया। जियांग जे बहुत चकाचौंध है। सेल्सगर्ल ने भी उसे देखने की हिम्मत नहीं की। चेहरा ऐसे व्यक्ति से मिलने में सक्षम होना एक महान सम्मान है। श्री जियांग, प्रबंधक ने मुझे बताया कि आपको अब भुगतान करने की जरूरत नहीं है। हम आपके घर में कपड़े वितरित करेंगे और आप बाद में भुगतान कर सकते हैं।
इसके अलावा हम आपके लिए उच्चतम स्तर की सदस्यता प्रमाणन के लिए आवेदन करेंगे और आप हमारे स्टोर में अपनी सभी खरीदारी पर 50% छूट प्राप्त कर सकते हैं। सेल्सगर्ल ने बैंक कार्ड को जियांग जे में लौटा दिया और बहुत सम्मानपूर्वक कहा, ठीक है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। जियांग जे ने बैंक कार्ड को अपनी जेब में डाल दिया और हल्के से सिर हिलाया। यह उससे बहुत कम फर्क पड़ता है कि छूट है या नहीं। इतनी कम राशि के लिए 50% की छूट उसके लिए 1% और 2 सेंट के बीच का अंतर है। जियांग जे ने झांग जियाओ को खींच लिया, उसके बाद जू पेंग स्टोर से बाहर, और इस क्षण में जियांग शुकिन, जिन्होंने इस दृश्य को देखा था, पहले से ही स्तब्ध था। वह समझ में नहीं आता क्यों जियांग जे की खपत शैली इतनी अतिरंजित है। फोन पर उससे बात करने के बाद शॉपिंग गाइड प्रबंधक के प्रति इतनी सम्मानित क्यों थी? क्या वे वास्तव में उसे उच्चतम स्तर की सदस्यता देने के लिए तैयार हैं? सभी खरीद पर 50% की छूट। आपको पता होना चाहिए कि ये बड़े ब्रांड के कपड़े स्टोर मूल रूप से छूट प्रदान नहीं करते हैं। जियांग शुकिन अक्सर इस ब्रांड के कपड़े खरीदता है और वह इस स्टोर की सदस्य भी है। हालांकि उसकी सदस्यता केवल उसे 10% छूट देती है। जियांग जे को ऐसा उपचार क्यों मिलता है? ये संभव नहीं हो सकता है कि वह एक अमीर आदमी है जो उसके मुकाबले अमीर है। जियांग शुकिन बेहद उत्सुक था। जियांग जे और अन्य लोगों के छोड़ने के बाद वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन आगे कदम बढ़ा सकती है और पूछें, हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या वह युवक आपके स्टोर का नियमित ग्राहक है? सेल्सगर्ल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वह हमारे हेचिंग में एक सेलिब्रिटी है। अपनी स्थिति के साथ उसे उच्चतम स्तर की सदस्यता देना सामान्य है, भले ही वह हमारे स्टोर में कभी भी खरीदारी न करे। सेलिब्रिटी? जियांग शुकिन और भी अधिक भ्रमित हो गया। क्या झांग जियाओ का चचेरा भाई बहुत प्रसिद्ध है? उसने जियांग जे के नाम को याद करने की कोशिश की, लेकिन इसे याद नहीं कर सकी। वह जियांग जे का नाम याद करने के लिए बहुत आलसी थी। क्या मैं उसका नाम पूछ सकता हूँ? जियांग शुकिन ने पूछा। सेल्सगर्ल एक पल के लिए झिझकती थी, लेकिन जियांग जे जैसे सेलिब्रिटी के लिए उनकी पहचान कोई रहस्य नहीं थी, इसलिए उसने सिर्फ सच कहा, वह जियांग जे है। जियांग जे। जियांग शुकिन कसकर डूब गया। अचानक मुझे याद आया कि यह नाम थोड़ा परिचित लग रहा था। उसे याद आया कि जियांग परिवार के बुजुर्गों ने इस नाम का उल्लेख किया था। इसलिए जिज्ञासा से बाहर उसने अपना सेल फोन निकाला और जियांग परिवार में एक बुजुर्ग को बुलाया। कुछ मिनट बाद जियांग शुकिन ने अपना फोन नीचे रखा। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति को केवल गूंगा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जियांग परिवार के बुजुर्गों ने जियांग जे का उल्लेख किया है, क्योंकि जियांग समूह वर्तमान में फिल्म और टेलीविजन व्यवसाय में लोन स्टार एंटरटेनमेंट के साथ सहयोग की मांग कर रहा है। यह एक संयोग है। बहुत समय पहले जियांग समूह लेई एंटरटेनमेंट के पूर्ववर्ती और जीआई मीडिया के भागीदारों में से एक थे। फिल्म और टेलीविजन में पदोन्नति और प्रकाशन के साथ जीआई मीडिया की मदद करें। जीआई मीडिया के पतन के बाद लोन स्टार एंटरटेनमेंट ने निस्संदेह पूर्व की स्थिति को बदल दिया। देश की शीर्ष मनोरंजन कंपनियों में से एक बने। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि लोन स्टार एंटरटेनमेंट का मनोरंजन उद्योग में वर्तमान प्रभाव अतीत में जीआई मीडिया से भी अधिक है। अनगिनत प्रसिद्ध कलाकार और बड़े नाम वाले सितारे उसके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मनोरंजन उद्योग और फिल्म और टेलीविजन उद्योग में लगी कंपनियों और उद्यमों को उनके साथ सहयोग करने के अवसरों के लिए स्वाभाविक रूप से प्रयास करना चाहिए। संक्षेप में, लोन स्टार एंटरटेनमेंट वह ग्राहक है जिसे जियांग ग्रुप को जीतने की जरूरत है। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए, क्या जियांग परिवार पैसा कमा सकता है, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि क्या लोन स्टार एंटरटेनमेंट देता है उन्हें सहयोग करने का मौका। ये पर्दे के पीछे बड़े बॉस के मूड पर निर्भर करता है। और लोन स्टार एंटरटेनमेंट के पीछे बड़ा बॉस वास्तव में झांग जियाओ के चचेरे भाई हैं। वह वास्तव में इस तरह की एक अद्भुत पहचान है। अध्याय 468। क्या वह प्रसिद्ध है? न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 469। भाग्य ने उस पर एक बड़ा मजाक खेला। जियांग शुकिन बेहद हैरान, स्तब्ध और अविश्वसनीय था। वह कल्पना नहीं कर सकती थी झांग परिवार, जिसे उसने नीचे देखा, इस तरह के एक प्रतिभाशाली बच्चे का उत्पादन क्यों किया। यहाँ तक कि जियांग परिवार को जियांग जे जैसे बड़े शॉट पर भरोसा करना है। वह झांग परिवार जैसे साधारण परिवार से कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? जियांग शुकिन इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। उन्होंने अपना फोन निकाला और इंटरनेट पर जियांग जे के बारे में जानकारी के लिए खोज की। वर्तमान में सभी प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों ने जियांग जे के संबंधित हॉट विषयों को हटा दिया है। हालांकि कुछ खोज और खोज के बाद उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। कुछ मिनट बाद जियांग शुकिन सुनिश्चित हो सकता है। इंटरनेट पर अफवाहों के अनुसार लोन स्टार एंटरटेनमेंट के पीछे का बॉस वास्तव में हेचिंग से है। इसके अलावा राहगीरों द्वारा ली गई कई स्पष्ट तस्वीरें और संवाददाताओं को स्पष्ट रूप से इसकी पहचान कर सकते हैं। झांग शियाओ का चचेरा भाई खुद जियांग जे है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह कैसे हो सकता है कि जियांग जे? जियांग शुकिन के चेहरे पर अभिव्यक्ति बेहद हैरान थी। ये ठीक है कि झांग जियाओ के चचेरे भाई की ऐसी पहचान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ हुआ उसने अपना रवैया व्यक्त करने और झांग परिवार के साथ संबंधों को काटने की पहल की। कल्पना कीजिए कि अगर उसने झांग जियाओ के साथ अपनी माँ बेटी के रिश्ते को स्वीकार किया, फिर वह जियांग जे की चाची है। इस रिश्ते के साथ उसे चियांग परिवार के व्यवसाय को विरासत में देने की आवश्यकता क्यों होगी? वास्तव में वह जियांग परिवार को पार करने में पूरी तरह से सक्षम है। जियांग शुकिन का वर्तमान मूड केवल अफसोस से भरा है। मुझे बहुत पछतावा है। वह जाहिर तौर पर जियांग जे की चाची के रूप में अपनी पहचान का उपयोग करके शीर्ष पर पहुंच सकती है। वह वास्तव में अपनी आंखों के सामने ये याद किया। ये भावना 100 मिलियन से गायब होने जैसा है। नहीं, सटीक होने के लिए ये होना चाहिए कि 1 बिलियन, 100 बिलियन या यहाँ तक कि 100 बिलियन याद किया गया था। तुम्हें पता है, उसे केवल जियांग झाई की चाची के रूप में अपनी पहचान पर भरोसा करने की आवश्यकता है। क्या जियांग समूह को लोन स्टार एंटरटेनमेंट के सहयोग अधिकार प्राप्त करने में मदद करना आसान नहीं है? इस रिश्ते के साथ जियांग समूह के लिए उसके माध्यम से उच्च स्तर पर जाने के लिए कितना मुश्किल होगा? उसे जियांग परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बेटे की जरूरत नहीं है और उसे कुछ भी भुगतान करने की जरूरत नहीं थी। आपको बस झांग जियाओ के साथ अपनी माँ बेटी के रिश्ते को स्वीकार करने की आवश्यकता है। हालांकि इस सरल बहुविकल्पीय प्रश्न में उसने अपने बेटे को चुना और अपनी बेटी को छोड़ दिया। जियांग शुकिन मिश्रित भावनाओं के साथ कपड़ों की दुकान के दरवाजे पर खड़ा था। उसने इसके बारे में सोचा और द एल्डर ऑफ द जियांग परिवार को बुलाया, उसके दूसरे
चाचा जियांग जियाओ, जो वर्तमान में जियांग समूह के अध्यक्ष हैं। जियांग जियाओ के बाद पूरी कहानी सीखी। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन फोन पर गुस्से में कहा, आपने क्या कहा? आपने कहा कि जियांग जे झांग जियाओ के चचेरे भाई हैं और आपने जियांग जिया के सामने झांग जियाओ के साथ सभी संबंधों को काट दिया। पागलपन। जियांग परिवार आप जैसे बेवकूफ वंशज को जन्म कैसे दे सकता है? क्या आप जानते हैं कि जियांग जे हमारे जियांग परिवार के जीवन या मृत्यु को सिर्फ एक वाक्य के साथ तय कर सकता है? जियांग शुकिन ने अपने दूसरे चाचा के सवाल की बात सुनी और एक घबराहट में पूछा, दूसरा चाचा? क्या ये गंभीर है? जियांग जे मनोरंजन उद्योग में सिर्फ एक उच्च रैंकिंग वाला व्यक्ति है। भले ही जियांग परिवार अकेला स्टार एंटरटेनमेंट में सहयोग नहीं कर सकता, यह नहीं हो सकता है। उनके शब्दों से निर्धारित किया गया कि क्या जियांग परिवार रहता है या मर जाता है ना? उद्धरण चिन्ह। जियांग जियाओ उग्र था और कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम क्या जानते हो? क्या आप जानते हैं कि मैजिक सिटी की स्थिति अब बदल गई है? यहाँ तक कि अगर 3 महान परिवार सेना में शामिल हो गए तो वे जियांग जे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। जियांग जे में भी चू परिवार के साथ सेना में शामिल होने और अन्य 2 परिवारों को निगलने की प्रवृत्ति है। अगर वह सफल होता है तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मैजिक सिटी में सभी शीर्ष परिवारों को अपने आदेशों का पालन करना होगा। जियांग जे का प्रभाव निश्चित रूप से केवल मनोरंजन उद्योग तक सीमित नहीं है। इसके अलावा अफवाहें हैं कि उनके पास एक सर्वशक्तिशाली पृष्ठभूमि है। मैजिक सिटी में 3 प्रमुख अमीर परिवारों के गहरे कनेक्शन हैं, लेकिन वे उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। इस तरह के एक व्यक्ति के लिए हमारे जियांग परिवार को सिर्फ एक वाक्य के साथ नष्ट करना उतना ही आसान है जितना कि खाने और पीने का पानी। क्या उसका इतना बड़ा प्रभाव है? जियांग शुकिन बेहद हैरान था। लोन स्टार एंटरटेनमेंट के पीछे के मालिक के रूप में जियांग जे की पहचान उसे आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने अभी भी जियांग जे के प्रभाव को कम करके आंका है। यहाँ तक कि शंघाई के 3 सबसे बड़े परिवार भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। जियांग परिवार को एक धनी परिवार भी माना जाता है, लेकिन ग्वांगडोंग प्रांत में भी ये सबसे बड़े परिवारों में से एक नहीं है। ये शंघाई में 3 प्रमुख दिग्गजों की तुलना में बहुत खराब है। हालांकि जियांग जे 3 प्रमुख अमीर परिवारों को गंभीरता से नहीं लेता है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उनके शब्द जियांग परिवार के जीवन या मृत्यु को निर्धारित कर सकते हैं। जियांग शुकिन घबराहट में पड़ गया। चाचा, हमें अब क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा था कि अभी उसे थोड़ा नाराज कर दिया है। क्या वह गुस्से में होगा? अबे साले, जियांग जियाओ ने फोन पर जोर से शाप दिया। जब उन्होंने सुना कि जियांग शुकिन ने न केवल झांग जियाओ के साथ अपने रिश्ते को अलग कर दिया, बल्कि जियांग जे को भी नाराज कर दिया, तो वह इतना क्रोधित था कि उसे लगभग उच्च रक्तचाप का हमला था। उसने 5 मिनट से अधिक समय तक शाप दिया। जियांग जियाओ ने धीरे धीरे शांत किया। उसने फोन पर कहा, जाओ और अभी जियांग जे से माफी मांगो। आखिरकार झांग जियाओ के रिश्ते के साथ मुझे लगता है कि स्थिति अपूरणीय नहीं है। वैसे जियांग जे को अपनी ईमानदारी को देखने देने के लिए आपको अपने पति को जल्दी से तलाक देना चाहिए और जियांग परिवार से बाहर जियांग जियावन को किक करना चाहिए। आखिरकार झांग जियाओ वह है जो आपके और जियांग जियावन के खिलाफ सबसे बड़ी शिकायत करता है। उसकी क्षमा प्राप्त करने के लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ जियांग शुकिन, अगर जियांग जे आपको माफ नहीं करता है तो जियांग परिवार के दरवाजे में प्रवेश करने के बारे में भी मत सोचो। ये कहने के बाद जियांग जियाओ ने फोन को गुस्से में लटका दिया। जियांग शुकिन तुरंत घबरा गया। यदि जियांग परिवार ने उसे छोड़ दिया तो क्या वह न केवल पारिवारिक व्यवसाय को विरासत में देने का अवसर नहीं खोती, यहाँ तक कि अब हमारे पास जो कुछ भी है वह अब मौजूद नहीं होगा। जियांग शुकिन ने अपने दांत पीस लिए। जियांग जे की क्षमा प्राप्त करने के लिए दूसरे चाचा ने उसे अपने वर्तमान पति और बेटे के साथ संबंधों को काटने के लिए कहा। ये दृश्य कितना परिचित दिखता है। क्या यह नहीं था कि उसने झांग जियाओ और अंकल जियांग जे को वापस कैसे व्यवहार किया? भाग्य ने उस पर ऐसी चाल क्यों खेली? मुझे ये पहले पता होना चाहिए था। अगर उसने झांग जियाओ के पिता का तलाक नहीं किया होता, बाद की कोई घटना कैसे हो सकती है? जियांग शुकिन भावनाओं से अभिभूत था। इस समय सेल फोन 2 बार बजता है। केवल एक चीज जो मैंने कॉलर आईडी पर देखी थी वह थी जियोविन। जियांग जियावन वह बेटा है जो उसने अपने वर्तमान पति के साथ जन्म दिया था ताकि परिवार के व्यवसाय को विरासत में मिल सके। मैं इस साल केवल 15 साल का हूँ। स्कूल सर्दियों की छुट्टी पर था और जियांग जियावन घर पर अपने विला में कार्टून देख रहा था। चूंकि मुझे रिमोट कंट्रोल नहीं मिला, इसलिए मैंने अपनी माँ को फोन किया। अरे माँ, तुमने रिमोट कहाँ रखा? मैं नहीं पा सकता ये। फोन पर मेरे बेटे की आवाज सुनकर जियांग शुकिन अचानक बेवजह चिढ़ गया। जियांग जियावन के साथ तुलना में झांग जियाओ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार और समझदार है। वह नहीं जानती थी कि उसने ऐसा क्यों सोचा, लेकिन इस समय उनके ही बेटे की उनकी अनुकूल छाप ने तुरंत कई स्तरों को गिरा दिया। रिमोट कंट्रोल, आप पूरे दिन कार्टून देखते हैं। क्या आप भी मुझे पूछने की जहमत नहीं उठाते कि मैं घर आ रहा हूँ? मैंने आपके जैसे एक कृतघ्न व्यक्ति को जन्म क्यों दिया? जियांग शुकिन ने फोन पर 2 बार शाप दिया और गुस्से में लटका दिया। विला में जियांग शियाओवन अपने चेहरे पर एक उलझन के साथ सोफे पर लेटा हुआ था। वह इसका पता नहीं लगा सका। माँ हमेशा से बहुत दयालु और कोमल रही हैं। वह हमेशा अनुरोधों का जवाब देता है और आपके लिए सब कुछ प्रदान करता है, जैसे कि कपड़े और भोजन। आपने अचानक उसे क्यों डांटा? अध्याय 469। भाग्य ने उस पर एक बड़ा मजाक खेला। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024, 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 470। कानूनी लोली, हैचिंग एयरपोर्ट। जियांग शुकिन ने ध्यान से सोचा। मुझे लगता है कि मेरे दूसरे चाचा ने जो कहा वह समझ में आता है। जियांग परिवार और खुद के लिए वह केवल जियांग जे की क्षमा की तलाश कर सकती है। यह अंत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु झांग जियाओ के लिए लड़ना है। जब तक झांग जियाओ और खुद के बीच संबंध को कम किया जाता है, तब भी वह जियांग जेड की चाची होगी। तब तक जियांग जे के समर्थन के साथ जियांग समूह उसके पैरों के नीचे होगा। तब सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद जियांग शुकिन ने अपना फ्लाइट टिकट वापस गुआंगडोंग प्रांत में रद्द कर दिया। फिर गुआंगडोंग प्रांत में एक प्रसिद्ध स्थानीय वकील की संपर्क जानकारी खोजें। इस वकील का मुख्य व्यवसाय अमीर लोगों को तलाक की प्रक्रियाओं से गुजरने जैसे अमीर लोगों की मदद करना है। 15 साल पहले यह इस वकील के माध्यम से था कि उसने झांग जियाओ के पिता को तलाक दे दिया। इसके अलावा उन्होंने झांग जियाओ के साथ माँ पुत्र के रिश्ते को सफलतापूर्वक अलग कर दिया।
अप्रत्याशित रूप से अब मुझे झांग जियाओ के पक्ष को फिर से हासिल करने के लिए समान गलतियों को दोहराना होगा। जियांग शुकिन को लगा कि भाग्य उस पर एक बड़ा मजाक खेल रहा है। डिंग, झांग जियाओ की छाप जोड़ 10, वर्तमान छाप 40। भाई, तुम वास्तव में मुझे कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है, झांग शियाओ ने कहा। कि जियांग जे ने अपना हाथ पकड़ा, उसका छोटा चेहरा बह गया। वह अपने चचेरे भाई की दया से गहराई से छू गई थी। उसे क्या उम्मीद नहीं थी कि उसके चचेरे भाई का परिवार बहुत समृद्ध लग रहा था। वास्तव में एक बार में कपड़ों की दुकान में सभी कपड़े खरीदे, यहाँ तक कि जब वह एक बच्चा था, जब उसके माता पिता का तलाक नहीं हुआ था, तो जियांग शुकिन ने उसे इतने सारे कपड़े कभी नहीं खरीदे थे। झांग जियाओ जियांग जे की पहचान नहीं जानता था। वह शायद ही कभी इंटरनेट पर ध्यान देती है। उसके पास अपना स्मार्टफोन भी नहीं है। इसने भी उसे हैरान कर दिया। मेरे पिता ने कहा कि मेरी चाची का परिवार सिर्फ एक साधारण परिवार है, लेकिन उन कपड़ों ने मेरे चचेरे भाई को सिर्फ 50% की छूट पर खरीदा। अभी भी कम से कम कई मिलियन खर्च होंगे। क्या यह एक औसत परिवार का वित्तीय संसाधन है? मुझे हमेशा लगता है कि कुछ अजीब है। मेरे साथ घर आओ और पहले बस जाओ। तुमने अभी तक नहीं खाया है ना? जियांग जे ने झांग जियाओ के छोटे से हाथ पकड़कर चिंता के साथ पूछा। आप जानते हैं कि एक छोटी बहन को अचानक दिखाई देने के लिए बहुत अच्छा लगता है, खासकर जब से मेरे चचेरे भाई बहुत प्यारे, अच्छी तरह से व्यवहार और समझदार हैं। यह उसके लिए दया महसूस नहीं करना मुश्किल है। चचेरे भाई आपको धन्यवाद। झांग जियाओ बहुत घबराया हुआ था और शर्मिंदा था। उसका चचेरा भाई उसके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि उसे थोड़ा असहज कर दिया। जियांग जे ने झांग जियाओ को हवाई अड्डे की लॉबी से बाहर कर दिया। पार्किंग स्थल पर गए और होंडा सेडान की पिछली सीट पर बैठे। कार में आने के बाद जू पेंग चला गया। जियांग जे ने अपनी माँ को एक वीडियो कॉल किया। माँ, मैंने अपने चचेरे भाई को उठाया है और उसे लेने जा रहा हूँ घर। वास्तव में मुझे इसे जल्दी से देखने दो, झांग वानक्सिया ने उत्सुकता से कहा। जियांग जे ने अपने मोबाइल फोन का कैमरा झांग जियाओ के सामने रखा और एक मुस्कान के साथ कहा, कहो नमस्ते, वह मेरी माँ है, आपको उसकी चाची को फोन करना चाहिए। झांग जियाओ विनम्रता से मुस्कुराया। हेलो आंटी। जिस क्षण झांग जियाओ ने मोबाइल फोन स्क्रीन पर झांग वानक्सिया को देखा, वह बहुत परिचित महसूस कर रही थी। मेरी चाची अपने पिता की तरह बहुत कुछ दिखती है। वह पहले कभी अपनी चाची झांग वानक्सिया से नहीं मिली थी, लेकिन उसने पहली नजर में उसके साथ रिश्तेदारों के बीच रक्त संबंध महसूस किया। अरे सब ठीक है। हाँ, याओ, आप अब से अपनी चाची के घर में रहेंगे। आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी चाची का घर आपका घर है। झांग वानक्सिया ने भी इस गरीब छोटी लड़की के लिए खेद महसूस किया। चाचा जियांग जे का निधन हो गया, चाहे इसका कारण हो, वह कभी भी मूर्खतापूर्ण नहीं बैठेगी। धन्यवाद चाची। झांग जियाओ मुस्कुराया और विनम्रता से धन्यवाद दिया। झांग वानक्सिया ने गुस्से में कहा, आप मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? हम एक परिवार हैं और हमें एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए। आपकी चाची के लिए विनम्र मत बनो, ठीक है? याओ, आपने तब से विमान से उतरने के बाद से नहीं खाया है, ठीक है? अपने चचेरे भाई से बाद में एक बड़े भोजन के लिए आपको बाहर निकालने के लिए कहें। झांग वानक्सिया के उत्साह के साथ सामना करते हुए झांग जियाओ थोड़ा घबराया हुआ था और यह नहीं जानता था कि कैसे जवाब देना है। इस समय उसने अचानक अपने पिता के अंतिम शब्दों को याद किया और अब अपनी चाची को बताने का फैसला किया। आंटी, मेरे पिता के जाने से पहले उन्होंने मुझे कुछ शब्द आपको बताने के लिए कहा। ओह, उसने क्या कहा? झांग वानक्सिया और जियांग जे दोनों चुप थे, जो आने वाले थे उसके इंतजार में। झांग जियाओ कड़वा मुस्कुराया। मेरे पिता ने कहा कि उन्हें 20 साल पहले आपके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था और वह आपको सॉरी कहना चाहते थे। उन्होंने कहा कि उनके जीवन में उन्हें जिस चीज पर सबसे अधिक पछतावा हुआ वह ये था कि जब उनके दादा दादी का निधन हो गया। और झांग जियाओ ने जियांग जे को देखा और जब मेरे चचेरे भाई का जन्म हुआ तो वह उसके चाचा थे, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से इसे देखने में सक्षम नहीं थे। आंटी, मेरे पिता की सबसे बड़ी इच्छा ये है कि आप उसे माफ कर सकते हैं, उसके अज्ञानी भाई को माफ कर सकते हैं। चाचा। जियांग जे के अंतिम शब्दों को सुनने के बाद झांग वानक्सिया आंसू पोंछने में मदद नहीं कर सका। उसने अपने आंसू वापस लेने की कोशिश की और कहा, इतने साल बीत चुके हैं, मुझे अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है। आपके पिता बहुत जिद्दी हैं। अगर वह गुआंग प्रांत में खुश नहीं थे तो वह घर क्यों नहीं आए? हम सबके बाद भाई बहन हैं। कुआ, याओ, चिंता मत करो। आंटी ने आपके पिता को कभी दोषी नहीं ठहराया। अब जब आपके पिता स्वर्ग गए हैं तो बहुत दुखी मत हो, जीवन को जाना चाहिए। झांग वानक्सिया ने फोन पर आराम के कुछ शब्द कहा और रेड फ्लैग सेडान ने लिजिंग एट्रियम विला के लिए सभी तरह से निकाल दिया। प्रक्रिया में जियांग जे मदद नहीं कर सकता, लेकिन उत्सुक हो सकता है। उन्होंने झांग जियाओ पर आंख की आंख को सक्रिय किया और उनकी विस्तृत जानकारी को देखा। उपभोक्ता लक्ष्य झांग जियाओ, संबंध चचेरे भाई, उपस्थिति 98, अनुकूलता 40, आयु 18, ऊंचाई 148 सेमी, माप 60/38/62 सेमी, अनुभव 0 बार, पहचान उसके माता पिता के तलाक के बाद उसकी मां ने उसके साथ मां बेटी के रिश्ते को तोड़ दिया। वह एक साधारण किराए के घर में अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार थे और परिवार का समर्थन करने के लिए पैसे कमाने में असमर्थ थे। उसे अक्सर जीवित करने के लिए कचरा उठाना पड़ता था। व्यक्तित्व, वह कम हमले और उच्च रक्षा के साथ अच्छी तरह से व्यवहार और समझदार है। वह पारिवारिक कारणों से जल्दी स्कूल से बाहर हो गई, कोई दोस्त नहीं है और असहाय है और वह वास्तव में झुकना चाहती है। शौक, ड्राइंग और एनिमे देखना। भावनात्मक अनुभव, कागज की एक खाली शीट के रूप में शुद्ध कौशल, पेंटिंग, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल नॉलेज, प्राथमिक, कुकिंग, एंट्री लेवल। झांग जियाओ की जानकारी को देखने के बाद जियांग जे मदद नहीं कर सका, लेकिन मेरे चचेरे भाई की जीवन कहानी वास्तव में दुखद है। ये भी उसे उस चाचा के बारे में शिकायत करना चाहता था जो उसने कभी नहीं किया था। मिले जीवन पहले से ही इतना कठिन है कि यह लगभग असहनीय है। अपने परिवार से संपर्क क्यों नहीं? क्या वास्तव में इतना जिद्दी होना आवश्यक है? मृतकों के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि जियांग जे को क्या उम्मीद नहीं थी। मेरा चचेरा भाई पहले से ही एक वयस्क है, वह उससे कुछ ही महीने छोटी लग रही थी। यह आंकड़ा वास्तव में एक वयस्क की तरह नहीं दिखता है। दूसरे शब्दों में उसका चचेरा भाई एक कानूनी लोली है। अध्याय 470 कानूनी लोली। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें।
सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो यामी अन्ना प्रतीक चिन्ह टोमेटोमटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश अध्याय 471 अमीरों की खुशी जियांग जे ने अपने चचेरे भाई के बगल में एक चचेरे भाई की आकृति को देखा। भाई तुम क्या देख रहे हो? जब झांग शियाओ ने इस पर ध्यान दिया तो उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपना सिर शर्मीली कर दिया। हम कुछ भी नहीं। ओह अब खाने का समय नहीं है, मुझे बटलर चू को फोन करना है और शेफ से भोजन तैयार करने के लिए कहना है। शर्मिंदगी को छिपाने के लिए जियांग जे ने चू को बुलाया, उसे स्थिति के बारे में सूचित किया और उसे शेफ को रात का खाना तैयार करने के लिए कहा। बटलर कुक जब झांग जियाओ ने ये सुना तो उसका चेहरा प्रश्न के निशान से भरा था। वह सोचती थी कि क्या उसके चचेरे भाई के पास एक हाउसकीपर था। आप जिस शेफ के बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये हो सकता है कि वह एक पारिवारिक शेफ है? शायद नहीं। आपको ये जानना होगा कि भले ही जियांग शुकिन एक बड़े विला में रहती थी, लेकिन उसे एक हाउसकीपर या परिवार के शेफ को नियुक्त नहीं करना होगा। अधिक से अधिक आप सिर्फ एक नानी किराए पर ले सकते हैं। चू भाग गया। मैंने अपने चचेरे भाई को उठाया है, कृपया उसके लिए एक कमरा खोजें और किसी से कुछ खाना तैयार करने के लिए कहें। जियांग जे चू भाग को बुला रहा था। जू पेंग जो गाड़ी चला रहा था चकित कर दिया और अपना सिर हिला दिया। ऐसा लगता है कि प्रशिक्षक जियांग के चचेरे भाई को प्रशिक्षक जियांग के वित्तीय संसाधनों के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कपड़े खरीदने या हाउसकीपर या परिवार के शेफ को काम पर रखने का तरीका है। यह सिर्फ प्रशिक्षक जियांग के वित्तीय संसाधनों के हिमखंड की नोक है। जब वह जियांग परिवार में चली जाती है तो वह अधिक आश्चर्य के लिए हो सकती है। वास्तव में लिजिंग आंगन में लौटने के बाद उसके सामने विशाल एकल परिवार विला को देखते हुए जो एक महल की तरह दिखता था, झांग जियाओ इतना आश्चर्यचकित था कि वह अवाक थी। जब झांग जियाओ युवा था तो वह कुछ समय के लिए जियांग शुकिन के विला में रहती थी, लेकिन उसके सामने विला की तुलना में जियांग शुकिन का विला कुछ भी नहीं है। एक ही स्तर पर बिल्कुल नहीं। यह अब से आपका घर होगा। चलो चलते हैं और पहले कुछ खाने के लिए है। जियांग जे मुस्कुराया और अवाक झांग जियाओ को विला में खींच लिया। मालिक मास्टर वापस आ गया है। जैसे ही हमने दरवाजे में प्रवेश किया, वू जियाहोंग सहित कई नौकरानियों ने हमें अभिवादन करने की पहल की। झांग जियाओ फिर से हैरान था। ऐसा लगता है कि मेरे चचेरे भाई के परिवार ने न केवल एक नौकर को काम पर रखा बल्कि एक से अधिक। विला 001 के नौकरों में, क्योंकि यह क्षेत्र इतना बड़ा है, सिर्फ दैनिक सफाई करने के लिए 5 नौकरानियां हैं, प्लस शेफ, ड्राइवर, माली। नौकर टीम में कुल मिलाकर 1 दर्जन से अधिक लोग हैं। नौकरानियों को भुगतान किया गया मासिक वेतन 1 मिलियन से अधिक है। इसमें चू भाग शामिल नहीं है, जो वरिष्ठ बटलर एक दिन में 10,000 युआन कमाता है। ये बोधगम्य है कि जियांग परिवार का जीवन झांग जियाओ की तुलना में अधिक शानदार है। चू भाग और कई महंगे निजी शेफ का उल्लेख नहीं करने के लिए विला में किसी भी नौकरानी का मासिक वेतन बैंक कार्ड की तुलना में अधिक है। जियांग शुकिन ने उसे दिया। विला के मालिक के रूप में जियांग जे को जियांग शुकिन द्वारा दिए गए बच्चे के समर्थन में मात्र 15,000 युआन की परवाह क्यों होगी? इस समय झांग जियाओ को अचानक एहसास हुआ, ऐसा लगता है कि मेरे चचेरे भाई का परिवार वास्तव में समृद्ध है। मास्टर कमरे की व्यवस्था की गई है। चू भाग गया और आगे चलकर कहा, ठीक है, उसे पहले अपने कमरे में ले जाओ और फिर के लिए रेस्तरां में आओ रात का खाना। जियांग जे ने सिर हिलाया और चू रन को झांग जियाओ को सौंपने वाला था, लेकिन झांग जियाओ अपना हाथ पकड़ रहा था, नहीं जाने देना चाहता था। वे एक अपरिचित वातावरण में पहुंचे और विला इतना बड़ा था कि 9 रन सहित नौकरानियों के बीच बहुत सारे अजनबी थे। इससे झांग जियाओ पर बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक दबाव हुआ। इसके अलावा जो कुछ भी उसने पहले अनुभव किया था, उसके बाद वह एक असुरक्षित लड़की थी। उसके चचेरे भाई और चाची एकमात्र ऐसे रिश्तेदार हैं जो उसने दुनिया में छोड़े हैं। वह डरती थी कि अगर वह अपने चचेरे भाई के हाथ से जाने देती तो उसे नहीं पता होगा कि वह उसे फिर से कब देखती। झांग जियाओ की चिंताएं पूरी तरह से अनावश्यक थीं, लेकिन उसके चचेरे भाई पर उसकी निर्भरता समझ में आ रही है। ये देखकर चू भागते हुए धीरे से मुस्कुराया और कहा, मास्टर आपके चचेरे भाई के लिए तैयार कमरा आपके बेडरूम के बगल में है। आप उसे कमरे में क्यों नहीं ले जाते और उसे नीचे बसाया? ठीक है। असहाय जियांग जे को झांग जियाओ का हाथ पकड़कर ऊपर जाना पड़ा। वह उसे कमरे में ऊपर ले गया। झांग शियाओ ने शानदार कमरे के चारों ओर देखा और अंत में पूछने में मदद नहीं कर सका, बड़ा भाई चाची और चाचा जीने के लिए क्या करते हैं? वे कैसे आ गए? जियांग जे थोड़ा मुस्कुराया, यह आपकी चाची और चाचा नहीं है जो अमीर हैं, यह आपका चचेरा भाई है जो अमीर है। आपको बस ये जानने की जरूरत है कि आपका चचेरा भाई आपके विचार से अधिक समृद्ध है। ये कैसे हो सकता है? झांग जियाओ हैरान था। क्या मेरी चाची के परिवार का धन मेरे चचेरे भाई से आया है? लेकिन क्या उसका चचेरा भाई उसकी उम्र के बारे में एक युवा व्यक्ति नहीं है? आपने इतना धन कैसे बनाया? जियांग जे चुपचाप उड़ाया। क्या आपने मेरी कहानी नहीं सुनी है? उसने खुद से सोचा कि वह सबके बाद एक सेलिब्रिटी था। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो कोई भी इंटरनेट पर सर्फ करता है वह कुछ हद तक उसके बारे में गर्म खोजों में आया होगा। मेरा मानना है कि जियांग शुकिन इसे समझने के बाद वह आसानी से अपनी पहचान जान जाएगी। लेकिन मेरे चचेरे भाई को उसके नाम के बारे में कुछ नहीं पता है। क्या वह ऑनलाइन नहीं जाती है? झांग जियाओ ने अपना सिर खाली कर दिया। वह वास्तव में ऑनलाइन नहीं जाती है। पारिवारिक स्थिति इतनी गरीब थी कि उसके पास खुद का एक स्मार्टफोन भी नहीं था। यहाँ देखें, जियांग जे ने चूरन को सीधे निर्देश दिए। उसे एक स्मार्टफोन और कुछ दैनिक आवश्यकताओं को तैयार करने के लिए कहीं जो एक लड़की को चाहिए। इस तरह का तुच्छ मामला जियांग जे के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इसने झांग जियाओ को महसूस किया कि उसका चचेरा भाई उसके लिए कितना अच्छा था। डिंग। झांग जियाओ की अनुकूलता जोड़ 10, वर्तमान अनुकूलता 50। नतीजतन सद्भावना फिर से बढ़ी। जैसा कि कहा जाता है, पैसा दुनिया की 99% समस्याओं को हल कर सकता है। एक बार जब आपके पास पैसा होता है तो खुशी आपके पास आ जाएगी। जल्द ही जियांग जे को एक हाई एंड कपड़ों की दुकान से खरीदे गए कपड़े उनके घर पर पहुंचाए गए थे। चू भाग ने झांग जियाओ को चीजों का ख्याल रखने में मदद करने के लिए एक नौकरानी की व्यवस्था की। उसके सादे कपड़े बदलें और एक उत्तम छोटी स्कर्ट पर डालें। उसके बाल प्यारे ट्विन पोनीटेल में बंधे हैं। चू भाग ने झांग वानक्सिया के गहनों के बीच से 2 मिलियन से अधिक की एक हीरे की हार भी निकाली और इसे झांग जियाओ की गर्दन पर डाल दिया। झांग शियाओ का उपस्थिति स्कोर 98 अंक के रूप में अधिक है। कुछ ड्रेसिंग के बाद उसने एक भव्य परिवर्तन पूरा कर लिया है। मूल रूप से गंदे बदसूरत बत्तख से वह तुरंत एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। दर्पण में खुद को देखते हुए झांग जियाओ इस पर विश्वास नहीं कर सकता था।
ऐसा जीवन एक लग्जरी था जिसकी वह कभी कल्पना नहीं कर सकती थी। उसने कभी इसका सपना नहीं देखा होगा। एक दिन वह एक शानदार विला में चली गई, भव्य कपड़े पहने और महंगे गहने पर डाल दिया। डिंग, झांग जियाओ की अनुकूलता जोड़ 10। वर्तमान अनुकूलता 60। टिप, झांग जियाओ पसंद के स्तर तक पहुंच गया है। उपभोग धन वापसी का अनुपात बढ़ गया है। आप विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। भाई धन्यवाद, मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। कपड़े बदलने के बाद जियांग जे उसे खाने के लिए रेस्तरां में ले गया। झांग जियाओ को स्थानांतरित किया गया था कि वह असंगत थी। वह जानती थी कि वह ये सब हो सकती है क्योंकि उसके चचेरे भाई और चाची उसे स्वीकार करने के लिए तैयार थे। हालांकि वह और उसकी चाची रक्त से संबंधित थी, लेकिन वे पहले कभी नहीं मिले थे। यहाँ तक कि अगर उसका चचेरा भाई उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो उसे कोई शिकायत नहीं होगी। ये कहना बेहतर होगा कि मैंने पहले ही अपना मन बना लिया था कि वह अब से अकेला और असहाय हो। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका चचेरा भाई न केवल उसे स्वीकार करने के लिए तैयार था, बल्कि उसकी इतनी परवाह भी थी। इसने उसे अपने प्रियजनों की गर्मी का एहसास कराया। उसके आश्चर्य के लिए, मेरा चचेरा भाई इतना सक्षम है। इतनी कम उम्र में उसने धन अर्जित किया कि वह कभी कल्पना नहीं कर सकती थी। यह अपरिहार्य है कि वह जियांग जे पर एक निर्भरता विकसित करेगी। अध्याय 471, अमीरों की खुशी। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 472, मेरे चचेरे भाई द्वारा पसंद किया जा रहा है। जियांग जे उसे देखकर मुस्कुराया। आप मेरे एकमात्र चचेरे भाई हैं, इसलिए निश्चित रूप से मुझे आपके साथ अच्छा व्यवहार करना है। आराम करें, कोई कठिनाई नहीं है जिसे दूर नहीं किया जा सकता है। जैसा कि उन्होंने कहा कि वह झांग जियाओ को रेस्तरां में ले गए और उनके साथ खाने के लिए कुछ था। जियांग परिवार द्वारा किराए पर लिए गए निजी शेफ में एक शीर्ष शेफ योग्यता प्रमाण पत्र है। उनमें से प्रत्येक एक बहुत प्रसिद्ध शेफ है। उपयोग किए गए अवयव पहाड़ों और समुद्रों से सभी प्रकार के महंगे व्यंजन हैं। चूंकि यह अभी तक रात के खाने का समय नहीं था, इसलिए तैयार भोजन औपचारिक नहीं था। 4 व्यंजन और एक सूप का एक साधारण सेट। हालांकि यहाँ तक कि कुछ साधारण व्यंजन जो कि तैयार किए गए थे वे साधारण नहीं दिखते थे। उबले हुए पीले क्रोकर, 4 खुशी मीटबॉल, ब्रेस्ट पोर्क रिब्स और विंटर तरबूज सूप और एक घर पका हुआ हलचल तली हुई सब्जी डिश। कई व्यंजनों की प्रस्तुति बहुत खास थी। अर्की से स्यांग वेजूजिया, यह उस तरह का है जो लोगों को पहली नजर में ड्रोल करता है। जियाओ, विनम्र मत बनो, अपना खाना खाओ। ये देखते हुए कि झांग जियाओ थोड़ा शर्मिंदा था, जियांग जे ने उसके लिए कुछ भोजन लेने की पहल की। धन्यवाद भाई जी। झांग जियाओ अपने चचेरे भाई पर एक बुरी छाप नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन ये स्वादिष्ट व्यंजन उसके लिए विरोध करना कठिन थे। उसने पहली बार में 2 काटने के लिए सावधानी से लिया, फिर वह अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सकती थी और बड़े मुंह में इसका आनंद लेना शुरू कर दिया। स्वादिष्ट, ये बहुत स्वादिष्ट है। झांग शियाओ ने कभी ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाए थे। एक बार उसका सपना सिर्फ उसका पेट भरना था, लेकिन इस समय उसने आखिरकार महसूस किया कि सच्ची खुशी क्या है। ये पैसा होने का लाभ है। ये व्यंजन सरल लग सकते हैं, लेकिन वे बिल्कुल भी साधारण नहीं हैं। सबसे पहले, उपयोग की जाने वाली सामग्री बहुत कीमती है। पीले क्रोकर और मांस सामग्री का उल्लेख नहीं करना। यहाँ तक कि घर पकाने वाली हलचल तली हुई सब्जियों के लिए कच्चे माल को विशेष चैनलों के माध्यम से खरीदा जाता है और कीमत प्रति पाउंड कई 100 युआन है। इसके अलावा शेफ जो व्यंजन पकाते हैं वे सभी शीर्ष ग्रेड शेफ हैं, जिनमें अत्यधिक उच्च कीमतों के साथ होता है। ये 4 व्यंजनों और एक सूप के एक साधारण सेट की तरह लगता है। वास्तव में यदि आप बाहर रेस्तरां में समान मानकों को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें कम से कम 4 या 5 आंकड़े खर्च होंगे। ये कैसे स्वादिष्ट नहीं हो सकता है अगर यह इतना खर्च करता है। झांग जियाओ ने अपनी छवि की परवाह किए बिना भोजन का आनंद लिया। इस प्रक्रिया के दौरान वह इतनी चली गई कि वह लगभग रोना चाहती थी। इस समय वह सोच रही थी कि क्या वह सपना देख रही है। जियांग जे बहुत विचारशील था। उन्होंने टेबल पर नैपकिन उठाया और झांग जियाओ के निष्पक्ष चेहरे पर खाद्य अवशेषों को मिटा दिया। अपनी खुद की शर्मिंदगी को महसूस करते हुए झांग जियाओ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसी समय उसके चचेरे भाई ने उसे इतना धीरे से व्यवहार किया कि उसकी छाप फिर से बढ़ गई। डिंग, झांग जियाओ की अनुकूलता जोड़ 5। वर्तमान अनुकूलता 65। जियांग जे ने झांग जियाओ की अनुकूलता और महसूस किए सहाय। झांग जियाओ का सिस्टम का अनुकूल मूल्यांकन लाइक है। ऐसा क्यों हो रहा है? तार्किक रूप से रिश्तेदार और विपरीत लिंग अलग हैं। यहाँ तक कि अगर रिश्तेदारों या दोस्तों के बीच अनुकूलता 51 या उससे अधिक तक पहुंच जाती है तो यह अभी भी विपरीत लिंग के जैसे से अलग है। लेकिन सिस्टम ने झांग जियाओ को विपरीत सेक्स श्रेणी में वर्गीकृत किया। ये हो सकता है उसके लिए झांग जियाओ की भावनाएं अशुद्ध हैं। मेरे चचेरे भाई को उससे प्यार हो गया? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जियांग जे ने अपने दिल में खुद को आराम दिया। बस इसे एक सिस्टम की खराबी के रूप में सोचें। जियांग जे डिनर के साथ झांग जियाओ के साथ रात के खाने के बाद उन्हें जी जियाफेक से एक फोन आया, जिसमें पूछा गया कि क्या वह बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं। बस जब जियांग जे हिचकिचाहट कर रहा था, विला के दरवाजे की घंटी बजती है। एक नौकरानी दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। जो व्यक्ति दरवाजे पर दिखाई दिया वह जियांग जे की पूर्व चाची जियांग शुकिन था। जियांग शुकिन को जियांग जे की सच्ची पहचान के बारे में जानने के बाद उसे बहुत पछतावा हुआ। किसने सोचा होगा कि झांग जियाओ के चचेरे भाई की ऐसी भयानक पहचान और प्रभाव था। यदि वह जियांग जे और झांग जियाओ की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकती है तो जियांग परिवार भी उसके साथ सभी संबंधों को काट देगा। जियांग शुकिन के पास जियांग परिवार के पते का पता लगाने और माफी मांगने के लिए अपने घर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। निश्चित रूप से उसे जियांग जे की क्षमा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक वह झांग जियाओ की क्षमा प्राप्त कर सकती है और झांग जियाओ के साथ अपनी माँ बेटी के रिश्ते को बहाल कर सकती है, तब भी वह जियांग जे की चाची होगी। यहाँ तक कि अगर जियांग जे उसके साथ असंतुष्ट है तो वह शायद अपने रिश्ते के कारण उसके लिए बहुत अधिक नहीं होगा। तुम यहाँ क्यों हो? जियांग जे थोड़ा नाराज महसूस कर रहा था। झांग जियाओ जो खड़े थे, स्पष्ट रूप से उसकी अभिव्यक्ति में कुछ परहेज था। ये सच है कि जियांग शुकिन उसकी जैविक माँ है, लेकिन एक ही समय में उसकी जैविक माँ की उदासीनता और निर्ममता ने उसे बहुत दर्द दिया। जियांग शुकिन उसके हाथ में स्नैक्स का एक बैग पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान दिखाई दी और वह आगे चला गया और कहा, जियांग जे याओ, मैं पहले हवाई अड्डे पर गलत था।
मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन इसका कारण मैंने ऐसा किया है वास्तव में एक कारण के लिए। जियांग परिवार जैसे परिवार में रहते हुए मेरे पास अक्सर मेरे द्वारा किए गए विकल्पों में कोई विकल्प नहीं होता है। याओ, मैंने शुरुआत में आपको छोड़ दिया। मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। माँ को पता है कि मैं गलत था। जब मैं गुआंगडोंग प्रांत लौटता हूँ तो माँ उसे तलाक देगी। ये वे स्नैक्स हैं जिन्हें आप खाना पसंद करते थे जब आप एक बच्चे थे। हे याओ, मुझे एक मौका दो, ठीक है? जियांग शुकिन ने झांग जियाओ को खरीदे गए स्नैक्स को सौंप दिया और उसके चेहरे पर एक चापलूसी के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि क्या ये सिर्फ एक अधिनियम था या अगर उसे वास्तव में अपनी गलती का एहसास हुआ। कम से कम इस क्षण में उसका स्वर कुछ ईमानदार लग सकता है। झांग जियाओ को एक पल के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। मुझे नहीं पता था कि एक पल के लिए क्या कहना है। इतने सालों के बाद उसकी माँ के प्रति उसकी भावनाएं प्यार से नफरत तक बदल गईं। बाद में मुझे धीरे धीरे इसकी आदत हो गई और इसके लिए सुन्न हो गया। जिस क्षण से जियांग शुकिन ने 10 साल पहले अपनी माँ पुत्र के रिश्ते को तोड़ दिया था, उसे अब जियांग शुकिन के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जियांग शुकिन को एक दिन उससे माफी मांगनी होगी। झांग जियाओ ने अपना मुंह खोला, लेकिन यह नहीं पता था कि क्या कहना है। ये देखकर जियांग शुकिन का चेहरा खुशी से जलाया। जब तक झांग जियाओ संकोच करता है, ये साबित करता है कि चीजें घूम जाएंगी। वह अभी भी झांग जियाओ की माँ और जियांग जे की चाची हो सकती है। जियांग शुकिन ने अपने शब्दों का आयोजन किया और झांग जियाओ के बचाव के माध्यम से तोड़ने के लिए बोलने को जारी रखने वाले थे, लेकिन जियांग जे अचानक खड़े हो गए और उसके और झांग जियाओ के बीच खड़े हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि अब ये कहने में बहुत देर हो चुकी है? जियांग जे कैसे नहीं देख सकता था कि जियांग शुकिन क्या योजना बना रहा था। वह चारों ओर मुड़ा और झांग जियाओ को देखा, ईमानदारी से कहा, जियाओ, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इस महिला को एक शब्द भी नहीं माने। यह महिला कहती है, इसके बारे में सोचें, उसने अचानक आपके प्रति अपने रवैये को क्यों बदल दिया। यह नहीं है क्योंकि आप अपने भाई की पहचान जानते हैं और आशा करते हैं कि आपसे मेरे माध्यम से लाभ प्राप्त करें। ये सिर्फ इस कारण की तरह है कि उसने आपको तब वापस छोड़ दिया। शुरुआत से अंत तक वह केवल अपने हितों पर विचार कर रही थी। जियांग जे के विश्लेषण को सुनने के बाद झांग जियाओ को अचानक एहसास हुआ, अच्छा ऐसा है, जियांग शुकिन वास्तव में उसकी क्षमा मांगना नहीं चाहती थी। ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी परवाह है, लेकिन वह अपने चचेरे भाई की परवाह करती है। उसके चचेरे भाई को ला सकते हैं लाभों के बारे में परवाह नहीं। याओ, मेरी बात सुनो। जियांग शुकिन ने जल्दी से अपना मुंह खोला और समझाने की कोशिश की, बस काफी है। हालांकि झांग जियाओ ने इसे ठंड से बाधित किया। अध्याय 472, मेरे चचेरे भाई से प्यार किया जा रहा है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक, शेने, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 473, उसका चचेरा भाई उसकी कठिन बात का समर्थन करता है, जो अपमान करने की हिम्मत करता है। बस काफी है। अगर मेरे चचेरे भाई अमीर नहीं थे तो आप संभवतः मुझे अपनी बेटी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते थे। मैं आपको अब बात नहीं सुनना चाहता, कृपया चले जाओ। झांग जियाओ इस समय जियांग शुकिन के स्पष्टीकरण को नहीं सुनना चाहता था। भले ही जियांग शुकिन उसकी जैविक माँ हो, लेकिन कौन सी माँ इतनी क्रूर होगी कि वह अपनी बेटी नहीं चाहती। शुरुआत में जियांग शुकिन ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसे कचरे की तरह छोड़ दिया। वह कहता रहा कि वह झांग परिवार के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। उसे स्पष्ट रूप से याद आया, जिस दिन वह केवल 8 साल की थी, उसे जियांग शुकिन द्वारा काम पर रखे गए किसी व्यक्ति द्वारा विच्छेद के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। उस दिन से झांग जियाओ का दिल लंबे समय से उसके द्वारा टूट गया था। सिर्फ स्नैक्स के एक बैग द्वारा ये कैसे खुश किया जा सकता है? अगर यह उसके चचेरे भाई के इतने समृद्ध होने के लिए नहीं था, तो जियांग शुकिन शायद पहले से ही गुआंगडोंग प्रांत में एक विमान में सवार हो गया होगा। उससे दूर रहें, मैं उसे इस जीवन में फिर कभी नहीं देखूंगा। झांग जियाओ ने जियांग शुकिन और जियांग जियाओवन के प्रति घृणा नफरत की। हालांकि मेरे द्वारा एक बार घृणा के बाद से लंबे समय बीतने के साथ सुन्न हो गया था। वह लंबे समय से एक माँ के बिना एक बच्चा होने की आदी थी। यहाँ तक कि अगर जियांग शुकिन ने ईमानदारी से उसे माफी के लिए भीख मांगी और उसके साथ माँ बेटी के रिश्ते को बहाल करने की गुहार लगाई, लेकिन झांग जियाओ के दिल में उसकी माँ के लिए कोई जगह नहीं है। याओ, आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं आपकी माँ हूँ। यहाँ तक कि अगर मैंने आपको नहीं उठाया तो मैंने आपको जन्म दिया। मैंने पहले ही आपसे माफी मांगी है। आप मुझसे और क्या चाहते हैं? क्या आप मुझे सिर्फ एक मौका नहीं दे सकते? जियांग शुकिन थोड़ा उत्साहित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि झांग जियाओ का रवैया इतना दृढ़ होगा। आखिरकार वह झांग जियाओ की जैविक माँ है। वह उसके लिए इतनी असभ्य कैसे हो सकती है? इस समय जियांग जे ने अचानक हंसते हुए कहा, आंटी, आपको नहीं लगता कि 2 माफी आपके बारे में जियाओ की राय बदल सकती है ना? मैं जियांग शुकिन ने जियांग जे का खंडन करने की हिम्मत नहीं की, या दूसरे शब्दों में जियांग जे की पहचान को जानने के बाद वह जियांग जे के गधे को चाटने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। और इस समय उसने महसूस किया कि झांग जियाओ अब वह असहाय छोटी लड़की नहीं थी जिसे वह हुआ करती थी। उसका चचेरा भाई उसका सबसे मजबूत बैकर है। उसके चचेरे भाई उसके पीछे खड़े थे, जो उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करेगा। हवाई अड्डे पर जियांग शकिन के जियांग झाई के प्रति रवैया काफी आक्रामक था। वह ये भी जानती थी कि जियांग जे को उसके लिए बहुत सहिष्णुता नहीं थी, इसलिए हम केवल झांग जियाओ पर अपनी आशा रख सकते हैं। याओ, यहाँ तक कि अगर आप मुझे अपनी जैविक माँ के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो क्या आप कृपया मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कह सकते हैं? जियांग शुकिन ने एक भीख मांगी और तुरंत अपना रवैया बदल दिया। आपका चचेरा भाई सिर्फ एक शब्द के साथ जियांग परिवार के जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकता है। जियांग परिवार अब मुझे इस वजह से बाहर निकाल रहा है। क्या आप कृपया मुझे अपने चचेरे भाई के लिए कुछ अच्छे शब्दों में डालने में मदद कर सकते हैं, जो मुझे जन्म देने के लिए है? वह भीख मांगती रही, लेकिन झांग जियाओ फिर से उसका सामना नहीं करना चाहता था। एक शब्द कहे बिना वह मुड़ा और चला गया, अपने कमरे में लौट आया। ये पर्याप्त है, उसे यहाँ से बाहर निकालो, जियांग जे ने ठंड से डांटा। ये सुनकर जूपेंग ने जियांग शुकिन की बाह पकड़ ली और जबरन उसे दरवाजे से बाहर निकाला। जूपेंग में भी जियांग शुकिन के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। वह काफी समझ नहीं पा रहा था कि दुनिया में इतनी क्रूर माँ कैसे हो सकती है। क्या रक्त संबंध नहीं होना चाहिए जो पानी से अधिक मोटे हैं सबसे विश्वसनीय भावना होनी चाहिए? नहीं नहीं जियांग जे, क्योंकि मैं आपकी चाची हुआ करता था। क्या
आप मुझे हुक से दूर जाने दे सकते हैं। जियांग शुकिन पूरी तरह से घबरा गया था। अगर जियांग जे उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं है तो जियांग परिवार कभी भी उसके जैसी महिला के कारण जियांग जे के खिलाफ नहीं जाएगा। तब तक जियांग परिवार निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बाहर निकाल देगा। इसका मतलब है कि वह सब कुछ अस्तित्व में है। लग्जरी घर, लग्जरी कारें, ब्रांड नाम बैग, ब्रांड नाम कपड़े, महंगे गहने, सौंदर्य प्रसाधन, यह सब अब मौजूद नहीं होगा। यदि आपके पास कभी नहीं है तो आप इसे खोने के दर्द को महसूस नहीं करेंगे। जैसा कि कहा जाता है, मितव्ययिता से अपव्यय तक जाना आसान है लेकिन एक्स्ट्रावैग से जाना मुश्किल है। जियांग शुकिन, जो बचपन से एक अमीर महिला थी, इस समय लगभग गिर गई। हालांकि जियांग जे का रवैया निर्दयी था। जू पेंग ने उसे बाहर निकाल दिया। लिजिंग आंगन की सुरक्षा टीम को जियांग शुकिन को समुदाय से बाहर निकालने के लिए बुलाया गया था। जियांग शुकिन समुदाय के प्रवेश द्वार पर बैठे थे, जो कि बालों के साथ थे। वह बेहद उदास और अपमानित लग रहा था। 10 साल पहले जिस क्षण उसने झांग जियाओ के साथ अपनी मां पुत्र के रिश्ते को तोड़ने के लिए चुना था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा। हे भगवान, तुम मुझ पर ऐसी चाल क्यों खेलना चाहते हो? इस समय जियांग जियाओ ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या जियांग जे के साथ उसके संबंध को कम किया गया था, इसलिए उसने पुष्टि करने के लिए बुलाया। चाचा, मुझे क्षमा करें, मैं असफल रहा। आशा के अनुसार दूसरे चाचा जियांग जियाओ ने फोन पर फिर से श्राप दिया। चूंकि जियांग जे को जियांग परिवार को निशाना बनाने से रोकने के लिए स्थिति को कम करने के लिए कोई जगह नहीं है। जियांग जियाओ के पास निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और तुरंत जियांग शुकिन को सूचित किया और उसे बाहर निकाल दिया। उसके सभी शेयरों को वापस लें और उसके बैंक खातों को फ्रीज करें। जियांग शुकिन की संपत्ति मूल रूप से जियांग परिवार से संबंधित थी, इसलिए जियांग जियाओ को स्वाभाविक रूप से किसी भी समय इसे वापस लेने का अधिकार था। चाचा, कृपया क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, जियांग जियाओ ने बेरहमी से फोन लटका दिया। उसका दृढ़ रवैया बिल्कुल वैसा ही था जब उसने झांग जियाओ को दूर कर दिया और उसके साथ संबंधों को काट दिया। जियांग शुकिन ने अपने सपनों में कभी नहीं सोचा होगा मुझे वास्तव में परिवार से बाहर कर दिया गया था। ये सब इसलिए है क्योंकि झांग जियाओ के चचेरे भाई की एक स्थिति और प्रभाव है जो जियांग परिवार को बेहद सावधान करता है। यहाँ तक कि इससे पहले कि जियांग जे ने अपना मुंह खोला, जियांग परिवार उसके साथ संबंधों को काटने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। कैसे ऐसा? जियांग शुकिन लगभग पागल हो गया। इस पल वह आखिरकार समझ गई कि उसके परिवार द्वारा छोड़ दिया जाना कैसा लगा। और बस इस क्षण में उनके वर्तमान पति को उस वकील से तलाक का नोटिस मिला। गुस्से के एक फिट में उन्होंने जियांग शुकिन को उससे सवाल करने के लिए बुलाया। जियांग शुकिन, आप वास्तव में मुझे तलाक देना चाहते हैं? आप भी हमारे बेटे को भी नहीं चाहते हैं? ठीक है, इसे पछतावा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारे बेटे को फिर कभी नहीं देखेंगे। ऐसा कहने के बाद वह गुस्से में लटका हुआ था। जियांग शुकिन का वर्तमान पति स्थानीय क्षेत्र में एक छोटे अमीर परिवार का बेटा है। वह एक होने के लिए तैयार था दामाद क्योंकि वह जियांग परिवार की ताकत से प्रभावित था। लेकिन अब जियांग शुकिन को जियांग परिवार से बाहर कर दिया गया है और उसने अपना मूल्य खो दिया है। क्या अधिक है, ये जियांग शुकिन था जिसने तलाक की शुरुआत की थी, इसलिए उसके लिए सहानुभूति महसूस करने की संभावना कम थी। जियांग शुकिन ने फोन को लटका दिया और लंबे समय तक स्तब्ध रह गया। उसे अचानक एहसास हुआ उसकी वर्तमान स्थिति में क्या अंतर है और सभी को छोड़ दिया जा रहा है। उसे परिवार से बाहर कर दिया गया और उसने अपने पति को तलाक दे दिया। न तो उसका बेटा और न ही उसकी बेटी अब उसकी थी। इस सब एक गलत निर्णय के कारण वह सब उसने किया। अध्याय 473। उसका चचेरा भाई उसकी कठिन बात का समर्थन करता है, जो अपमान करने की हिम्मत करता है। न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 474। पेशेवर हत्यारा टीम, कठिनाई के बिना एक मिशन। कैसे ऐसा है? जियांग शुकिन का दिमाग खाली हो गया। वह ये भी नहीं जानती थी कि कहाँ जाना है। लिजिंग एट्रियम समुदाय में प्रवेश करने और जियांग जे और झांग जियाओ से क्षमा के लिए भीख मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सामुदायिक सुरक्षा कर्मियों द्वारा बेरहमी से दूर हो गया था। कई प्रयास विफल रहे। जियांग शुकिन ने पूरी तरह से हार मान ली। इस रात वह पूरी रात जागता रहे। हेचिन की सड़कों पर अकेले ही लक्ष्यहीन चलना। अचानक मैंने एक छोटी लड़की को हंसते हुए देखा और अपने माता पिता के साथ खेलते हुए दूर नहीं। जियांग शुकिन की आंखें जलती हैं। क्या ये झांग जियाओ नहीं है? यह उसकी पूर्व प्रिय बेटी जियाओ थी। याओ, तुम कहाँ थे? क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी कितनी मुश्किल हूँ? यहाँ आओ और मम्मी को तुम्हें गले लगाओ। छोटी लड़की ने जियांग शुकिन को अव्यवस्थित बालों के साथ देखा और एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान उसकी ओर चलती थी और वह इतनी डरी हुई थी कि वह जल्दी से अपनी माँ की बाहों में लौट आए। पिता ने खड़े होकर जियांग शुकिन को दूर धकेल दिया। क्या तुम बीमार हो? मेरी बेटी से दूर रहो। जियांग शुकिन ने उदासीनता से मुस्कुराया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये स्पष्ट रूप से मेरी बेटी जियाओ है। पिताजी, वह मानसिक रूप से बीमार होना चाहिए। हमें उससे दूर रहना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है। कोई व्यक्ति किसी और की बेटी को अपनी बेटी को सड़क पर कैसे बुला सकता है? मुझे नहीं पता कि यह मानसिक बीमारी कहाँ से आती है। उसके नर्वस लुक को देखकर टीम के परिवार ने उससे दूर रहने के लिए चुना। जियांग शुकिन को कई धमाकों का सामना करना पड़ा। अंत में पागल हो गया। बाद में जियांग शुकिन हेचिंग में भटक गया। भीख मांगना और एक जीवित के लिए कचरा उठाना। जब उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा तो वह उसके पास पहुंची और अपनी बेटी को बुलाया। बाद में उत्साही लोगों की मदद के साथ जियांग शुकिन को जबरन प्रासंगिक कर्मियों द्वारा एक मानसिक अस्पताल में भेजा गया था। बेशक ये सब बात के लिए एक कहानी है। जियांग जे को पता नहीं था कि जियांग शुकिन के साथ क्या हुआ था। यहाँ तक कि अगर मुझे पता था तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वह सिर्फ एक अजनबी है। यहाँ तक कि अगर वह मानसिक रूप से बीमार हो जाता है तो उसका उसके साथ क्या लेना देना है। अगले दिन जियांग जे ने जी जियाफेंग, वांग चाओ और अन्य के साथ एक साथ गेंद खेलने के लिए एक नियुक्ति की। जियांग जे को क्या उम्मीद नहीं थी यह सुनकर कि वह बाहर जा रहा था। झांग जियाओ ने जाने से पहले अपने कपड़े पकड़ लिए। भाई, क्या तुम बाहर जा रहे हो? क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? अपने चचेरे भाई की दयनीय आंखों को देखकर जियांग जे ने अपने दिल को नर्म कर दिया। उसने अचानक पाया कि उसके चचेरे भाई को उससे चिपके रहना पसंद था। कोई बात नहीं, किसने कहा कि वह उसकी एकमात्र बहन थी? इसके अलावा झांग जियाओ अकेला है और वास्तव में अपने परिवार के प्यार और देखभाल की
आवश्यकता है, इसलिए जियांग जे ने झांग जियाओ का हाथ लिया और उनकी कार की पिछली सीट पर एक साथ बैठ गया। जू पेंग ने उसे बास्केटबॉल कोर्ट में ले जाया। जब तक वह बास्केटबॉल कोर्ट में नहीं पहुंच जाता तब तक प्रतीक्षा करें। वांग चाओ और अन्य लोगों का गेम खेलने का कोई इरादा नहीं था। पोर्श स्पोर्ट्स कार की शैली की प्रशंसा करते हुए हर कोई पनामरा के चारों ओर इकट्ठा हुआ। भाड़ में जाओ भाई फेंग, ये था भाई जे द्वारा आपको दी गई कार। इतना अच्छा, मुझे एक स्पोर्ट्स कार चाहिए भी। भाई फेंग, अगर आप भविष्य में भाई जे का अनुसरण करके अमीर हो जाते हैं तो क्या आप मुझे एक भी दे सकते हैं? जी जियाफे का चेहरा लाल हो गया। वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था कि सभी से ईर्ष्या के साथ घूर रहा हो, लेकिन मुझे कहना है, एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार चलाना एक फेस सेविंग बात है। ये भी उसे प्यार में भाग्य लाया। पिछले 2 दिनों में 4 या 5 से कम सुंदर लड़कियों ने उनसे अपनी संपर्क जानकारी के लिए नहीं कहा है। एक दोस्त के रूप में उसे जोड़ने के बाद वह उसे आक्रामक रूप से आगे बढ़ाने लगी, यहाँ तक कि उसे ये तय करने से पहले स्क्रीन करने की जरूरत है कि क्या एक लड़की के साथ डेट पर जाना है। अतीत में ये बस अकल्पनीय था। मैं कहता हूँ, अगर आप गेंद नहीं खेल रहे हैं तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जियांग जे ने अचेतन रूप से शिकायत की। क्या भाई जे यहाँ है? भाई जे, क्या आपको अभी भी एक छोटे भाई की जरूरत है? मैं चाय और पानी परोसने में सबसे अच्छा हूँ। यह सही है भाई जे, कृपया मुझे गलत न समझें। ऐसा नहीं है क्योंकि मैं जी जियाफे की स्पोर्ट्स कार से ईर्ष्या करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं उसे अपने दिल के नीचे से प्रशंसा करता हूँ। मैं तुम्हारा छोटा भाई बनने को तैयार हूँ। वांग चाओ, ली हाओ और अन्य लोग अपने चेहरे पर लुक के साथ आए और एक ही बार में बात की। जियांग जे ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और उनके साथ कुछ चुटकुले बनाए। बस इस क्षण में सभी ने जियांग जे के पीछे झांग जियाओ को देखा। हर कोई स्तब्ध था। हो, वह है जी। जियाफे थोड़ा डूब गया, जियांग जे के कान के करीब झुक गया और फुसफुसाया, भाई जे, आप एक कम उम्र की लड़की पर हमला नहीं करेंगे क्या? आप इस तरह की बात बिल्कुल अनुमति नहीं है। भाड़ में जाओ। जियांग जे ने उसे गुस्से में धकेल दिया। वह मेरी चचेरी बहन है, उसका नाम झांग जियाओ है और वह एक वयस्क है। वह इस साल 18 साल की है, लेकिन वह थोड़ी पतली है। अनावश्यक गलतफहमी से बचने के लिए जियांग जे को समझाना आवश्यक था। तो यह मेरा चचेरा भाई है। आपने मुझे डरा दिया। मुझे लगा कि यह एक और भाभी है। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन चूंकि वह मेरी चचेरी बहन है, मुझे आश्चर्य है कि क्या उनके पास एक मौका है। वांग चाओ और अन्य लोगों ने अनिवार्य रूप से कुछ छोटे विचार शुरू किए। झांग जियाओ बहुत सुंदर है। उसकी उपस्थिति गु रुएक्सी से भी बदतर नहीं है। इसके अलावा वह एक बहुत ही दुर्लभ लोली प्रकार है। वह कितनी प्यारी है। एक पल के लिए कई लोग जियांग जे से पूछना चाहते थे कि क्या उन्हें अभी भी बहनोई की जरूरत है। बेशक वांग चाओ और अन्य बहुत आत्मा जागरूक हैं। मेरे पास कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। कई लोगों ने अदालत में बास्केटबॉल खेला। झांग जियाओ एक तरफ बैठ गया और आज्ञाकारी रूप से देखा। उसे पता चला कि बास्केटबॉल खेलते समय उसका चचेरा भाई बहुत सुंदर लग रहा था। वह वास्तव में डंक कर सकता है। डिंकिंग एक्शन टीवी पर उन बास्केटबॉल सुपरस्टार की तरह ही है। क्या मेरा चचेरा भाई इतना भयानक नहीं है? डिंग। झांग जियाओ मेजबान की बास्केटबॉल शैली अनुकूलता जोड़ 5 से हैरान था। वर्तमान अनुकूलता 70। जब उन्होंने सिस्टम के प्रॉम्प्ट को सुना तो जियांग जे थोड़ा चौंक गया। उन्होंने एक ही समय में अपने चचेरे भाई के पक्ष में सुधार करने की योजना बनाई, लेकिन इस समय उन्होंने हमेशा महसूस किया कि जिस तरह से उनके चचेरे भाई ने उन्हें देखा वह थोड़ा अजीब था। उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। जियांग जे ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। वह यह मानता है, मेरे चचेरे भाई के लिए उसके लिए भावनाएं हैं। आखिरकार वह उसका एकमात्र भाई है। एक ही छत के नीचे फिर से रहना, अपने आप पर कुछ निर्भरता विकसित करना सामान्य है। उसे कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए। बास्केटबॉल कोर्ट में कुछ घंटों के लिए बास्केटबॉल खेला। जी जियाफे और अन्य अपने घरों में वापस चले गए। जियांग जे ने उस समय देखा और थोड़ा भूखा महसूस किया। और मैं हमेशा शेफ द्वारा पकाई गई व्यंजनों को खाता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं कुछ सामान्य लोगों का भोजन खाना चाहता हूँ, जैसे स्ट्रीट फूड या कुछ और। इसलिए उन्होंने झांग जियाओ को हॉर्न की कार में खींच लिया। जू पेंग को देखा और कहा, एक स्नैक स्ट्रीट है जो आगे नहीं है, चलो वहां जाएं और एक जगह ढूंढ दिखाओ। ठीक है। जू पेंग ने कार को चलाया और स्नैक स्ट्रीट से दूर नहीं किया। फिर वे तीनों स्नैक स्ट्रीट पर चले गए और बस इस क्षण में पास के कोने में 2 लंबे गोरे लोगों ने जियांग जे की दिशा में देखा और अंग्रेजी में संवाद किया। वह लक्ष्य होना चाहिए, है ना? यह उसे है, मुझे इसके बारे में यकीन है। वह प्रोफाइल में फोटो के समान दिखता है। उद्धरण चिन्ह ... उसे देखते हुए वह कुछ खास नहीं लगता, सिवाय इसके कि वह सुंदर है। नियोक्ता उसे किराए पर लेने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने के लिए तैयार क्यों होगा? मैं या तो नहीं जानता, लेकिन कुछ दिनों की जांच के बाद मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ कि वह बहुत अमीर है और बहुत प्रतिभाशाली लगता है। वह जियागुओ के ऑनलाइन मंचों पर बहुत लोकप्रिय है। मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है कि जिया देश में अमीर लोग क्या सोच रहे हैं। वे एक युवा व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने को तैयार हैं। क्या जिया देश के सभी लोग अमीर हैं? इसके बारे में चिंता मत करो। मोर और अन्य लोगों को अपने स्थान के बारे में बताएं और जल्द से जल्द मिशन को पूरा करें। मैं अभी भी अपना इनाम पाने के लिए इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं थोड़ी देर के लिए खुद का आनंद ले सकूं। ठीक है, मैं उनसे तुरंत संपर्क करूंगा। लक्ष्य व्यक्ति के पास केवल एक अंगरक्षक है। ऐसा लगता है कि यह सबसे आसान पैसा होना चाहिए जो हम बना सकते हैं। अध्याय 474 पेशेवर हत्यारा टीम। कठिनाई के बिना एक मिशन। न्यूज़पेपर विज्ञापन। दोस्तों की वेबसाइटें। CWNDB उपन्यास समीक्षा डिस्कॉर्ड ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो यामी अन्ना प्रतीक चिन्ह टोमेटोमटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश। अध्याय 475 लानत है। वह अंगरक्षक असाधारण है। तान परिवार द्वारा काम पर रखा गया हत्यारा टीम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध आपराधिक गिरोह है। उनमें से 5 सदस्य हैं। कोड नाम है शेर, ब्लैक बियर, मोर, बंदर और सिवेट कैट। इस समय क्षेत्र को स्काउट करने के प्रभारी 2 लोग शेर और काले भालू हैं। दोनों लोग हथियार नहीं ले जा रहे थे, हालांकि सुरक्षित पक्ष पर होना। टीम में स्नाइपर, मोर, एक छोटी कैलिबर राइफल ले जाना। इसके अलावा बंदर और सिवेट कैट्स हत्याओं को पूरा करने के लिए ठंडे हथियारों का उपयोग करते हैं। आखिरकार यह जिया किंगडम का भारी पहरा है और बंदूक प्राप्त करना पहले से ही बहुत मुश्किल है। लेकिन इस समय शेर और काले भालू ने महसूस किया कि कार्य बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। लक्ष्य व्यक्ति केवल एक अंगरक्षक के साथ बाहर चला गया। शायद मोर को भी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।
बंदर और सिवेट कैट आसानी से हत्या को पूरा कर सकते हैं। कुछ मिनट बाद शेर ने अन्य तीनों से संपर्क किया और उन्हें स्नैक स्ट्रीट के पास इंतजार करने के लिए कहा। काले भालू ने चुपके से लाल झंडा सेडान को अपवित्र कर दिया। यह निस्संदेह लक्ष्य व्यक्ति के कार्यों को प्रतिबंधित करेगा। यह इस समय था। जू पेंग ने चारों ओर देखा। उन्होंने उत्सुकता से देखा कि हॉर्न की सेडान की ऊंचाई दूर नहीं लगती थी कि पीछे की तरफ कुछ सेंटीमीटर कम हो गया था। यह एक कार की तरह है जिसमें एक फ्लैट टायर है। जू पेंग ने तुरंत कुछ गलत समझा। आप जानते हैं, हर बार जब वह ड्राइव करता है तो वह कार की स्थिति का सख्त निरीक्षण करेगा। जब वह दोपहर में बाहर गया तो उसे याद आया कि टायर के साथ कुछ भी गलत नहीं था। रिसाव क्यों है? यदि यह किसी को उल्टे उद्देश्यों के साथ लक्षित किया जाता है, यह एक साधारण शरारत की तरह नहीं दिखता है। विशेष संचालन बलों में प्राप्त अनुभव के वर्षों ने जू पेंग को संकट की भावना महसूस की। क्या गलत है जियोजू? जियांग जे ने भोजन करते समय लापरवाही से पूछा। कुछ भी नहीं, टायर के साथ कुछ गड़बड़ लगता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सुरक्षित है, मैं लियू आपको कॉल दूंगा। जू पेंग एक आराम से मुस्कुराया। उसे यकीन नहीं था कि कोई खतरा था। शायद ये सिर्फ एक दुर्घटना थी, जैसे एक नाखून ने टायर को पंचर किया। हालांकि भले ही यह आकस्मिक हो, सावधानी बरतने के लिए आवश्यक है। जू पेंग को लियू कहा जाता है। आमतौर पर वह और लियू तुम एक ही समय में जियांग जे के साथ नहीं हो सकते थे। इस समय लियू तू विला 001 में जू पेंग से पदभार संभालने के लिए इंतजार कर रहे थे। अरे लियू तू, प्रशिक्षक जियांग और मैं अभी स्नैक स्ट्रीट पर हैं। हमने देखा कि एक कार टायर सपाट लग रहा था। क्या आप हमें लेने के लिए एक और कार चला सकते हैं? वैसे कृपया सड़क पर आसपास की स्थिति पर ध्यान दें। ठीक है, हम 10 मिनट में जगह पर रहेंगे। जू पेंग के साथ फोन लटकाने के बाद लियू ये गंभीर लग रहे थे और जल्दी से अपने उपकरण का आयोजन किया। हम विला के गराज में पहुंचे, एक अपेक्षाकृत कम कुंजी में बैग को निकाल लिया और स्नैक स्ट्रीट तक सभी तरह से फैलाया। आधे घंटे बाद जियांग जे ने झांग जियाओ को स्नैक स्ट्रीट पर टहलने और खरीदारी करने के लिए ले लिया, जो बहुत सुखद था। जू पेंग को लियू से एक कॉल मिला। कुछ गलत है, मैंने देखा कि 2 गोरे लोग हमारे पीछे लग रहे थे। क्या? जू पेंग के स्वर में ये सुनने के बाद थोड़ा सुधार हुआ। क्या गलत है? क्या ये लियू की कॉल है? जियांग जे थोड़ा स्तब्ध था और उत्सुकता से पूछा। हाँ प्रशिक्षक जियांग, शायद हम लक्षित हो रहे हैं। जू पेंग बहुत गंभीर लग रहा था। जब झांग जियाओ ने ये सुना तो उसका निष्पक्ष चेहरा भ्रम से भरा था। लक्षित होने का क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा चचेरा भाई खतरे में हो? उसके संदेह को जल्द ही जवाब दिया गया। उन्होंने एक आदमी और एक महिला को देखा। 2 कोकेशियान लोग विदेशी दिखते हैं, उनकी ओर चलते हैं। जू पेंग तुरंत सतर्क हो गया। उन्होंने जियांग जे और अन्य 2 को अपने पीछे रोक दिया। उनकी ओर चलने वाले 2 लोग हत्यारे टीम से रैकून कैट और बंदर थे। दोनों ने पर्यटकों के रूप में खुद को प्रच्छन्न किया। लक्षित व्यक्ति को कुछ लोगों के साथ एक जगह पर लुभाने के लिए तैयार करें और उसे एक हड़ताल से मारें। जू पेंग के लिए उन दोनों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। वह सिर्फ एक साधारण अंगरक्षक है और कभी भी उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। 2 विदेशी हैं, एक पुरुष और एक महिला हमारी ओर चल रही है। जू पेंग ने ब्लूटूथ हेडसेट के माध्यम से एक गहरी आवाज में लियू के साथ संवाद किया। रोजक की मैं स्थिति में हूं और किसी भी समय आग लगाने के लिए तैयार हूं। इस समय लियू ये पास की इमारत की एक ऊंची मंजिल पर एक स्नाइपर राइफल स्थापित कर रहा था। उन्होंने जियांग जे और उनके साथियों की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए एक गुंजाइश का उपयोग किया। जब भी कोई धमकी देने वाली स्थिति होती है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के आग लगाएगा। उन्होंने और जू पेंग के आदेशों को प्राप्त किया। हर कीमत पर जियांग जे की व्यक्तिगत सुरक्षा की रक्षा करें। विशेष रूप से हमें विदेशी बलों के खिलाफ सावधान और पहरा होना चाहिए। इसके लिए वह और जू पेंग के पास किसी भी समय आग खोलने का अधिकार है। इस समय हत्यारे की टीम जियांग जे की हत्या करने की तैयारी कर रही है। बहुत कम लोग जानते थे कि यह बिल्कुल खतरा था कि लियू और जू पेंग को सबसे अधिक रक्षा करने की आवश्यकता थी। वे कभी भी इसके बारे में नहीं सोचेंगे, भले ही आप उन्हें मार डाला। बस जब बंदर और रैकून आत्मविश्वास से कार्य को पूरा करने और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्च इनाम प्राप्त करने की तैयारी कर रहे थे, उनके सिर के ऊपर पहले से ही एक स्नाइपर राइफल थी जो उन्हें निशाना बना रही थी और किसी भी समय आग लगाने के लिए तैयार थी। अरे टिल्डा, मैं एक पर्यटक हूँ, क्या मैं निर्देश मांग सकता हूँ? दोनों जू पेंग की ओर चले गए और उनके बीच की गोरी महिला मुस्कुराई और बहुत गरीब मंदारिन में पूछा, क्षमा करें, हम व्यस्त हैं। जू पेंग ने सख्ती से इनकार कर दिया। उन्होंने जियांग जे और झांग जियाओ के सामने खड़े होकर फिर से 2 कदम आगे बढ़ाए। उसके व्यवहार में कुछ गड़बड़ लग रहा था। झांग जियाओ थोड़ा डर गया। जियांग जे बहुत शांत था, बिल्कुल भी घबराना नहीं, बस मजाक कर रहे हैं। जू पेंग और लियू की सुरक्षा के साथ उन्हें विश्वास नहीं था कि वह खतरे में होंगे, लेकिन इस समय वह थोड़ा हैरान था। मुझे विदेशियों द्वारा क्यों लक्षित किया गया था? क्या ऐसा हो सकता है कि एक नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के साथ मुद्दा उजागर हो गया है? बस जब जियांग जे हैरान महसूस कर रहा था, बंदर और सिवेट कैट ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि जू पेंग अंगरक्षक को मूर्ख बनाना आसान नहीं था। और इस समय आसपास कई राहगीरों के आसपास नहीं थे। 2 ने फैसला किया, अभी समस्या को हल क्यों नहीं किया? ये पलक झपकते ही हुआ। बंदर जल्दी से चला गया और जू पेंग पर एक पंच फेंक दिया, उसे वापस मारने की तैयारी की। रैकून बिल्ली अपनी कमर पर खंजर के लिए पहुंची। जियांग जे को तुरंत मारने की तैयारी करें जबकि बंदर जू पेंग को नीचे गिरा देता है। उन दोनों ने बहुत अच्छी तरह से सहयोग किया। इन वर्षों में कुछ विफलताएं हुई हैं। हालांकि टीम के मुख्य संचालन विदेश में है। वे आमतौर पर लक्ष्यों को खत्म करने के लिए बंदूक का उपयोग करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास करीबी मुकाबले में लड़ने की क्षमता नहीं है। केवल बंदर और सिवेट बिल्लियां लड़ेंगे। लड़ाई का स्तर सबसे अधिक मध्यवर्ती से अधिक नहीं होगा। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि रैकून बिल्ली एक महिला है और उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं है, लेकिन जू पेंग ने वास्तविक उन्नत लड़ाई कौशल में महारत हासिल की है। उनकी शारीरिक फिटनेस आम लोगों की पहुंच से बहुत परे है। प्रशिक्षण योजना जियांग जे द्वारा तैयार की गई थी। जू पेंग के कौशल में सुधार हुआ है और वह यान काई के साथ भी लड़ सकता है। मैंने देखा कि बंदर की पंचिंग की गति बहुत तेज थी, लेकिन जू पेंग उससे ज्यादा तेज है। उन्होंने पंच से बचने के लिए अपने शरीर को थोड़ा झुका दिया और बंदर को पेट में मुश्किल से मारा। बस एक पंच सटीक रूप से नाजुक जिगर को मार रहा है। बंदर को अचानक लगा जैसे उसका दिल और जिगर फटने वाले थे और वह दर्दनाक दर्द में था। ताकत के नुकसान का एक संक्षिप्त क्षण। इस तरह के एक दृश्य ने रैकून बिल्ली को स्तब्ध कर दिया, जो अपने खंजर को खींचने
वाला था, लेकिन जू पेंग को पता नहीं है कि महिलाओं के लिए कोमल और विचारशील कैसे होना चाहिए। उन्होंने एक त्वरित कदम आगे बढ़ाया और हथेली की हड़ताल के साथ गर्दन पर रैकून को मारा। वह एक हथेली की हड़ताल के साथ बेहोश खटखटाया गया था। बस कुछ ही क्षणों में जू पेंग ने केवल 2 चालों का उपयोग किया। 2 लोगों को एक पल में वश में किया गया था। लानत है, वह अंगरक्षक साधारण नहीं है। और इस क्षण में एक इमारत की एक ऊंची मंजिल पर मोर, एक स्नाइपर, हैरान था जब उसने दूरबीन के माध्यम से देखा कि बंदर और रैकून एक पल में वश में थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह मिशन सरल था, उसके लिए कोई कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लक्ष्य व्यक्ति का अंगरक्षक थोड़ा जटिल है। अध्याय 475 लानत है, वह अंगरक्षक असाधारण है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 476 हेडशॉट। हे भगवान, वाह, यह अद्भुत है। जहां जियाओ स्तब्ध था, उसने सोचा कि उसके चचेरे भाई का अंगरक्षक थोड़ा असामान्य था। दृश्य अभी एक फिल्म की तरह था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, दोनों विदेशियों को खटखटाया गया। बुरा नहीं, जियोजू, आपके कौशल में सुधार हुआ है। जियांग जे ने राहत के साथ सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि प्रशिक्षण योजना को विकसित करने में उनकी कड़ी मेहनत व्यर्थ नहीं हुई है। जू पेन के लिए कुछ ही महीनों में इस स्तर में सुधार करना आसान नहीं है, लेकिन इस समय जू पेन के पास गर्व करने का समय नहीं था। बंदर और सिवेट कैट की दुश्मनी ने उसे एहसास दिलाया कि कोई वास्तव में जियांग जे को निशाना बना रहा था। उन्होंने ब्लूटूथ हेडसेट के माध्यम से लियू को कहा, खतरा है, मैंने 2 विदेशियों को वश में कर लिया है, लेकिन हम खतरे को उठाने की संभावना को खारिज नहीं कर सकते हैं। मैं अब प्रशिक्षक जियांग की रक्षा कर रहा हूं और उसे खाली कर रहा हूं। लियू, तू उस पर नजर रखें। लियू तू ने अभिव्यक्ति से कहा, चिंता मत करो, मैंने दुश्मन स्नाइपर की स्थिति को बंद कर दिया है और 1 मिनट के भीतर लक्ष्य को मारने की उम्मीद है। क्या स्नाइपर्स हैं? जब जू पेंग ने ये सुना तो वह स्तब्ध था। ऐसा लगता है कि इस बार खतरे की डिग्री उसकी अपेक्षाओं से बहुत परे है। दुश्मन के पास वास्तव में बंदूकें हैं, जाहिर है वह तैयार आया। लियू ये की क्षमता में विश्वास से बाहर, जू पेंग ने स्नाइपर को लियू तू को सौंपने का फैसला किया। उन्होंने बंदर और रैकून कैट को बाहर कर दिया और अपने सेल फोन के साथ दोनों की तस्वीर ली। अपने से संपर्क करने के लिए तैयार करें वरिष्ठ, जब समय आता है तो इन लोगों की पहचान की जांच करना आवश्यक होगा। अभी के लिए उसके पास बहुत अधिक देखभाल करने का समय नहीं था। सर्वोच्च प्राथमिकता जियांग जे को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना है। शेर, मैं मोर हूँ। लक्ष्य के अंगरक्षक के साथ कुछ गलत है। बंदर और रैकून बिल्ली को एक पल में उसके द्वारा वश में किया गया था। क्या? इस खबर को सुनने पर शेर और ब्लैक बियर, जो कार में बैठे थे, अपने साथियों को खाली करने में मदद करने की तैयारी कर रहे थे, अविश्वास में एक दूसरे को देखा। शेर ने अनिश्चित रूप से पूछा, क्या लक्ष्य में केवल एक अंगरक्षक नहीं है? भले ही बंदर और रैकून एक साथ हमला हो, फिर भी वे उसे हरा नहीं सकते। हाँ, मुझे यकीन है। बंदर और रैकून बिल्ली अब बेहोश हो गई है। लक्ष्य व्यक्ति को भी खाली किया जा रहा है, मोर ने कहा कि जैसे ही उसने अपनी बंदूकें निकाली। शेर ने एक पल के लिए सोचा, अब टीम के साथियों की परवाह करने में बहुत देर हो चुकी है। सर्वोच्च प्राथमिकता लक्ष्य को हल करना और कार्य को जल्द से जल्द पूरा करना है, अन्यथा लक्ष्य व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर लौटने के बाद कार्रवाई करना मुश्किल होगा। जिया साम्राज्य के पास सख्त कानून और व्यवस्था है, उनके पास कार्रवाई करने के कई अवसर नहीं है। मोर, उस मामले में हत्या मिशन अब आपका है। लक्ष्य को जल्दी से मारना सुनिश्चित करें। जिया, देश के सुरक्षा उपायों को कम करके नहीं आंका जा सकता है। यदि हम आगे किसी भी देरी करते हैं तो हम बचने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। प्राप्त करें, मोर ने इंटरकॉम पर गंभीरता से जवाब दिया। फिर अपनी बंदूकों को छांटते हुए उन्होंने बंदर और रैकून बिल्ली को दूर से जमीन पर पड़ी। मैंने अपने दिल में दोनों के लिए शोक व्यक्त किया। इस मामले में बंदर और रैकून बिल्ली को बचाया नहीं जा सका। मेरा मानना है कि पुलिस जल्द ही आ जाएगी। 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के इनाम वाला एक मिशन वास्तव में इतना आसान नहीं है। हालांकि बंदर और सिवेट कैट की विफलता भी अच्छी खबर हो सकती है। आखिरकार इस तरह से इनाम साझा करने वाले लोगों की संख्या 5 से कम हो जाएगी। सभी को और अधिक पुरस्कार मिलेंगे। एक पूर्ण 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर बंदर और सिवेट कैट वापस ले लेते हैं और उनमें से प्रत्येक को 30 मिलियन से अधिक मिलेंगे। ये पैसा उसके लिए रिटायर होने और अपने जीवन का आनंद लेने के लिए पर्याप्त है। मोर योजना बना रहा था कि मिशन पूरा होने के बाद किस देश को छुट्टी के लिए जाना है। बंदूक पकड़ते समय लक्ष्य की तैयारी करें, और इस क्षण में उन्होंने संकट की एक मजबूत भावना महसूस की। यह स्नाइपर की गहरी छठी इंद्रिय से आता है। इस एहसास ने मोर को ठंडे पसीने में तोड़ दिया और उसका दिल भड़काने लगा। एक उत्कृष्ट स्नाइपर के रूप में आपको अक्सर यह जज करने की आवश्यकता होती है कि जहां एक छींकने वाले स्थान के रूप में उपयुक्त है। उन्होंने अवचेतन रूप से विपरीत इमारत की ओर देखा। वहां दृश्य महान है। यह एक बहुत अच्छा छींकदार बिंदु भी है। अचानक मोर ने विपरीत इमारत के एक कोने में प्रकाश का एक फ्लैश देखा। वह इस तरह के प्रकाश से बहुत परिचित था। ये दायरे से प्रतिबिंब है। क्या मुझे निशाना बनाया जा रहा है? मरने से पहले मोर के दिमाग में यह आखिरी विचार था। टकराना, अगला दूसरा। रात के आकाश के माध्यम से गोलियों की गूंज गूंजती थी। एक गोली आकाश के माध्यम से लकीर हुई और उसकी भौहों के बीच सटीक रूप से मोर को मारा। हेडशॉट के साथ मार डालो। वह ध्वनि क्या है? झांग जियाओ, जिसे जू पेंग के संरक्षण में निकाला गया था, ने बंदूक की गोली सुनने के बाद भ्रम में पूछा। शोर स्नैक स्ट्रीट में बंदूक की गोली ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। आखिरकार यह जिया देश है। किसने सोचा होगा कि किसी को सिर में गोली मारी जाएगी? ये झांग ये की बंदूक थी। उसने कदम उठाया। जियांग जे ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, झांग, तूने अपनी बंदूक को आग लगाने में संकोच नहीं किया, जिसका मतलब था कि दुश्मन ने आग्नेयास्त्रों का भी इस्तेमाल किया था। जान पड़ता है, जो लोग उसके प्रति बुरे इरादे रखते हैं वे उसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। उसे मारने के लिए उन्होंने वास्तव में एक स्नाइपर भेजा। बेशक अगर जू पेंग और लियू तुम वहां नहीं थे, उसकी रक्षा करें। जियांग जे गार्ड पर होगा, क्योंकि उसके पास मास्टर स्तरीय आग्नेयास्त्र कौशल भी हैं। जिस तरह से स्नाइपर संचालित होते हैं उससे बहुत परिचित हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक स्नाइपर के उद्देश्य से अवगत कराएंगे, लेकिन फिर भी यह उसके लिए एक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त था। एक बहुत गंभीर खतरा। भविष्य में इसी तरह की स्थितियों से बचने के लिए जियांग जे ने खुद को सोचा, क्या हमें पहले से तैयार करना चाहिए? वह एक प्रणाली के साथ एक आदमी है।
यह एक ऐसी क्षमता विकसित करना उचित है जो गर्म हथियारों से डरता नहीं है ना? जबकि जियांग जे सोच रहा था, लियू तू ब्लूटूथ हेडसेट के माध्यम से जू पेंग के साथ संवाद करता था। दुश्मन के स्नाइपर से निपटा गया है। इसके अलावा जो 2 लोग हमारे पीछे चल रहे थे वे दूर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वे डर गए हैं। लियू यू ने शेरों और काले भालू के आंदोलनों को ट्रैक करने के लिए गुंजाइश का उपयोग किया। उसने सही अनुमान लगाया। दोनों ने अपने इंटरकॉम के माध्यम से गोली मारने के बाद मोर की आवाज को जमीन पर गिरने की आवाज सुनी। इसे तुरंत महसूस किया। इस मिशन की कठिनाई बिल्कुल भी आसान नहीं है। हालांकि लक्ष्य व्यक्ति के पास केवल एक अंगरक्षक है, यह अंगरक्षक काफी कुशल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्नाइपर संरक्षण है। यह अपमानजनक है। आपको यह जानना होगा कि यह जिया देश है। लक्ष्य को बंदूक कहां से मिली? क्या वह एक अमीर युवक नहीं है? वह सैन्य से जुड़ा नहीं हो सकता है ना? उनके साथियों की क्रमिक विफलताओं ने शेर को बनाया और काले भालू को एहसास हुआ कि उनका विचार एक आपदा थी। यह पता चला है कि 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाना उतना आसान नहीं है। दोनों ने एक पल में निर्णय लिया और मिशन को छोड़ने के लिए चुना। हालांकि मिशन इनाम उदार है, आपको इसे अर्जित करना होगा और इसे खर्च करना होगा। अध्याय 476 हेडशॉट। न्यूज़पेपर विज्ञापन। दोस्तों की वेबसाइटें CWNDB उपन्यास समीक्षा डिस्कॉर्ड ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो यामी अन्ना प्रतीक चिन्ह टोमेटोमटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश। अध्याय 477 वज्र का अर्थ है शैतान का शहर हैरान है। शेर और ब्लैक बियर ने 120 किलोमीटर घंटा की गति से एक किराए की कार को दृश्य से दूर कर दिया। जिया देश हमेशा विदेशी भाड़े के सैनिकों और उनके जैसे हथियारी टीमों के लिए एक निश्चित क्षेत्र रहा है। एक बार जब उनके ठिकाने को उजागर हो जाता है तो जो परिणाम उनकी प्रतीक्षा करते हैं वह निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। दया, यदि आप उन्हें मारते हैं तो भी उन्होंने इस बारे में कभी नहीं सोचा होगा। जियांग जे के आसपास के अंगरक्षक केवल सेना से नहीं हैं, वे कुलीन सैनिकों के बीच अभिजात वर्ग हैं। उनका आपराधिक गिरोह जो विदेशों में बहुत प्रसिद्ध है, असली अभिजात वर्ग के सामने कुछ भी नहीं है। जू पेंग ने जियांग जे और झांग जियाओ को सड़क पर एक होटल में ले लिया। फिर उसने अपने श्रेष्ठ को बुलाया और उसे स्थिति की सूचना दी। झाओ गुफे को खबर मिलने के बाद वह गुस्से में था। धिक्कार है, पृथ्वी पर कहां से ये खबर लीक हुई? 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन परियोजना। गोपनीयता के उपाय बहुत अच्छे हैं। क्या यह उम्मीद नहीं है कि यह विदेशी बलों द्वारा जाना जाता है? जियांग जे की हत्या करने के लिए उन्होंने एक स्नाइपर भेजा क्योंकि लिथोग्राफी मशीन परियोजना को उजागर किया गया था। झाओ गुफेंग इतना गुस्सा था कि उसके दांत खुजली हो गईं। सौभाग्य से उन्होंने जियांग जे की रक्षा के लिए लियू तू और जू पेंग भेजा। अन्यथा मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या परिणाम होंगे। सभी को सूचित करें। उन 2 विदेशी हत्यारों को जितनी जल्दी हो सके पकड़ने के लिए तुरंत एक टीम भेजें। झाओ गुफेंग इतना क्रोधित था कि उसने सीधे एक सशस्त्र बल भेजा। 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। कोई बात नहीं, हमें यह पता लगाना चाहिए कि खबर को किसने लीक किया। शेर और काले भालू कार द्वारा खाली करने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि शुरू से ही लियू ने अपने वाहन की जानकारी को बंद कर दिया। दोनों लोगों को सफलतापूर्वक पता लगाने में 1 घंटे से भी कम समय लगा। जब सैन्य वाहनों और जीवित गोला बारूद से लैस सैनिकों से घिरा हुआ था तो शेर और काले भालू गूंगे थे। धत तेरी की, क्या ये बहुत अतिरंजित नहीं है? करनामे इन दोनों हथियारों का पीछा करने के लिए सैनिकों को बाहर भेजने की आवश्यकता है। क्या ये वास्तव में गंभीर है? शेर और काले भालू के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब मैं कार से बाहर चला गया तो अपने हाथों से ऊंचा उठाया। इतना कमजोर, दयनीय, असहाय दिखता है। कुछ घंटे बाद झाओ गुफे का कार्यालय एक अधीनस्थ पूछताछ के परिणामों की रिपोर्ट कर रहा है। प्रतिवेदन, हत्यारे की टीम में 5 लोग शामिल हैं। स्निपर मोर को छोड़कर जो लियू तू द्वारा मारे गए थे, अन्य 4 सभी को पकड़ लिया गया है। पूछताछ और जांच के बाद हम एक प्रारंभिक निष्कर्ष पर आए हैं। ये हत्यारा टीम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध आपराधिक गिरोह है और उनके अपराध मुख्य रूप से पैसे के लिए हत्याओं पर आधारित हैं। इसके अलावा हमने पूछताछ के माध्यम से सीखा कि वित्तीय बैकर ने उन्हें मुख्य जियांग की हत्या करने के लिए काम पर रखा था। वास्तव में एक व्यक्ति था और यह बहुत संभावना है कि वह हमारे जिया देश से है। ओह, जब उन्होंने ये सुना तो झाओ गुफेंग बहुत आश्चर्यचकित था। आपका मतलब है जिस व्यक्ति ने जियांग जे की हत्या करने की कोशिश की वह हमारा अपना है? हाँ, जांच के बाद ये संभावना बहुत अधिक है। उनमें से 4 बहुत तंग हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यह जांचना मुश्किल नहीं होगा कि पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। झाओ गुफेंग कसकर डूब गया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि लिथोग्राफी मशीन परियोजना के बारे में खबर लीक हो गई थी, जिससे विदेशी ताकतों ने उन्हें निशाना बनाया। अप्रत्याशित रूप से जियांग जे की हत्या के पीछे मास्टरमाइंड वास्तव में एक जिया व्यक्ति था। झाओ गुफेंग एक ही बार में भी गुस्सा हो गया। यदि 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन परियोजना सफल है तो ये पूरे देश में अनगिनत लाभ लाएगा। जियांग जे को देश का एक सच्चा स्तंभ कहा जा सकता है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। वह अपने स्वयं के हमवतन के हाथों लगभग मर गया। अगर जियांग जे की मृत्यु हो गई तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। तब तक, यहाँ तक कि वह सैन्य क्षेत्र के प्रमुख को इस्तीफा देना पड़ सकता है। ग्रेनेड, जाओ और पता करें कि इसके पीछे कौन है। उसे कीमत चुकाओ। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ। जू पेंग ने अपने श्रेष्ठ से कॉल को लटका दिया। मुझे तुरंत राहत मिली। कोच जियांग, हत्यारे की टीम को पकड़ लिया गया है। खतरा अस्थायी रूप से हल हो गया है। जियांग जे ने सिर हिलाया और उत्सुकता से पूछा, क्या आप जानते हैं कि किसी ने मेरी हत्या करने के लिए किसने भेजा? वह तांग परिवार के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था जो उसे मारने के लिए हथियारों को भेजने में सक्षम था। निश्चित रूप से अधिक संभावना यह है कि 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन परियोजना को उजागर किया जाएगा। जैसा कि कहा जाता है, ये पारस्परिक नहीं है। जब कोई उसे मारना चाहता था तो वह इसे कैसे जाने दे सकता था? क्या ये सिर्फ एक हत्यारे को काम पर नहीं रख रहा है? जियांग जे को नहीं पता था कि हथियारों की एक पेशेवर टीम को नियुक्त करने में कितना खर्च आएगा, लेकिन वह जो कम से कम कमी है वह है पैसे। जू पेंग ने अपना सिर हिला दिया। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन मामला जांच के दायरे में है और मेरा मानना है कि जल्द ही परिणाम होंगे। ठीक है, जियांग जे ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। वह जू पेंग और लियू तू द्वारा संरक्षित है और सेना अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बहुत महत्व देती है। उसकी सुरक्षा के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये पहले से ही देर रात था जब जियांग जे और झांग जियाओ वापस विला 001 पर पहुंचे।
झांग जियाओ के लिए आज रात जो हुआ वह वास्तव में बहुत रोमांचक था। दूसरे शब्दों में, किसी ने मेरे चचेरे भाई की हत्या करने के लिए एक पेशेवर हत्यारे को काम पर रखा। इसके अलावा जू पेंग और लियू तू मेरे चचेरे भाई के बगल में भी बहुत शक्तिशाली लग रहे थे। यह एक फिल्म में होना पसंद है। झांग जियाओ मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आहें उसके चचेरे भाई की पहचान बहुत खास लग रही थी। किसी तरह मुझे लगता है कि मेरा चचेरा भाई और भी शक्तिशाली है। मेरे चचेरे भाई के लिए मेरी प्रशंसा गहरी हो गई है। डिंग। झांग जियाओ की अनुकूलता जोड़ 5। वर्तमान अनुकूलता 75। पिछले कुछ दिनों में जू पेंग और लियू तू की मजबूत सलाह के तहत जियांग जे बाहर नहीं गया है। ये भी सुरक्षा के लिए किया जाता है, कारण घटना के पीछे मास्टरमाइंड की पहचान अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। कोई नहीं जानता कि क्या कोई दूसरी हत्यारा टीम होगी। कई दिनों की जांच के बाद मामला आखिरकार संपन्न हो गया। जियांग जे की हत्या करने के लिए एक हत्यारे को काम पर रखने के पीछे मास्टरमाइंड और कोई नहीं था। एक क्रोध में झाओ गुफेंग ने अपने विश्वसनीय पुरुषों की एक टीम को रात भर तांग परिवार की हवेली को घेरने के लिए भेजा। जब तांग परिवार सेना से घिरा हुआ था, हर कोई उलझन में लग रहा था। ये ठीक होगा अगर जियांग जे पर हत्या का प्रयास विफल हो गया, लेकिन यहाँ तक कि अगर यह पता चला कि तांग परिवार जियांग जे की हत्या के पीछे मास्टरमाइंड था, तो सेना को बाहर भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, है ना? क्या इतना अतिरंजित होना आवश्यक है? कितना भयानक है। काले सोने के सदस्यों को वास्तव में गड़बड़ नहीं करना है। मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? हम और क्या कर सकते हैं? सेना पहले से ही हमारे दरवाजे पर आ गई है। क्या आपको लगता है कि हमें विरोध करने का अधिकार है? लानत है, चीजें अब तक मिल गई हैं कि वे हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जियांग जे की एक पृष्ठभूमि है जिसे हम अपमानित नहीं कर सकते हैं। काश मैं केवल हार मान सकता हूँ। तान परिवार समाप्त हो गया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तान परिवार में हर कोई नुकसान में था। झाओ गुफेंग ने एक मृत्यु आदेश जारी किया और तान परिवार के सभी संबंधित कर्मियों को हटा दिया गया। इस घटना के बाद सभी प्रासंगिक अंदरूनी सूत्र चौंक गए। चू परिवार और शांगगुआन परिवार सहित शंघाई में सभी अमीर परिवार, मशहूर हस्तियां और अमीर लोग, साथ ही किसी भी प्रमुख आंकड़े भी। इस बारे में जानने के बाद हर कोई बेहद हैरान और अविश्वसनीय था। तान परिवार वास्तव में सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था। उन्हें विशिष्ट कारणों का कोई पता नहीं था, लेकिन कौन नहीं जानता कि तान परिवार जियांग जे के खिलाफ है। यहाँ तक की अफवाहें हैं कि जियांग जे की एक सैन्य पृष्ठभूमि है। यदि आपके पास पृष्ठभूमि है तो ये ठीक है, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसके पास वास्तव में सेना को जुटाने और सीधे तान परिवार के प्रभारी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार था। वार्ड के बाल व्यापार प्रतियोगिता में सेना वास्तव में उपयोग की जाती है। ये बस अनसुना है। एक पल के लिए जियांग जे द्वारा प्रदर्शित गड़गड़ाहट के तरीकों ने मैजिक सिटी में सभी हस्तियों और अमीर लोगों को डर में कांप दिया। उस हद तक रात भर एक पारिवारिक बैठक आयोजित करने के बाद शांगगुआन परिवार ने एक अप्रत्याशित निर्णय लिया। अध्याय 477। वज्र का अर्थ है शैतान का शहर हैरान है। न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 478। एक चिप कंपनी को पंजीकृत करने के लिए क्या आपको कुछ और इमारतें खरीदने की आवश्यकता है? शांगगुआन परिवार ने एक पारिवारिक बैठक की और रात भर एक निर्णय लिया। शांगगुआन परिवार ने चू परिवार के साथ इस व्यवसाय युद्ध से हटने का फैसला किया। उन्होंने सीधे शंगुआन परिवार के व्यवसायों को चूहन को बहुत कम कीमत पर बेच दिया। शांगगुआन मिंग सहित सभी परिवार के सदस्यों ने अपनी संपत्तियां बेची, मैजिक सिटी छोड़ दिया और विदेश गए। जियांग जे द्वारा प्रदर्शित गड़गड़ाहट के तरीके बहुत भयानक हैं। शांगगुआन परिवार निश्चित रूप से मैजिक सिटी परेशानी की जगह से दूर रहेगा अब से। यदि आप उन्हें मारते हैं तो भी वे कभी वापस नहीं आएंगे। इसके अलावा तान परिवार के प्रमुख को सेना द्वारा चाय पीने के लिए आमंत्रित किया गया था। दो प्रमुख परिवारों ने तुरंत विरोध करने की शक्ति खो दी। चू युहान बहुत जल्दी चले गए। इस अवसर का लाभ उठाएं। दो प्रमुख परिवारों के मुख्य उद्योगों को सफलतापूर्वक लेने में केवल एक सप्ताह का समय लगा। इस पल से शंघाई में 3 महान परिवारों में से केवल चू परिवार छोड़ दिया गया है। चू युहान इसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तथ्य ये है कि चीजें इतनी आसानी से चली गईं, लगभग पूरी तरह से जियांग जे के कारण थी। अगर सेना ने तान परिवार को चाय के लिए आमंत्रित नहीं किया था, शांगगुआन परिवार इतनी आसानी से वापस नहीं लिया जाता। दो शक्तिशाली परिवारों को विलय करना इतना आसान नहीं होगा। चू फैमिली मैनर। चू युहान ने अपना सेल फोन निकाला और जियांग जे को प्रगति के बारे में सूचित करने वाला था, लेकिन दूसरे विचार पर इस तरह की महान खबर के साथ उसे व्यक्ति ने क्यों नहीं बताया। इसलिए उसने इसके बारे में सोचा और अपने सहायक को एक पाठ संदेश भेजा, कृपया मेरा कार्यक्रम बदलें, मैं कुछ दिनों में हेचिंग जा रहा हूँ। प्राप्त करें। जियांग जे को पता नहीं था कि मैजिक सिटी में क्या हुआ था, या बल्कि वह ध्यान देने के लिए बस बहुत आलसी था और अमीर लोगों ने इसे विधि के रूप में समझा। इतना कि शांगगुआन परिवार ने अपने गड़गड़ाहट के तरीकों से डरते हुए और स्वेच्छा से वापस लेने के लिए चुना। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सेना को जुटाने का अधिकार कैसे हो सकता है? मेजर का रैंक सिर्फ एक शीर्षक है, असली शक्ति कहाँ है? फिर भी जियांग जे को ऊब गया जब उसने जू पेंग से सीखा कि तान परिवार के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। मैंने सुना कि सैन्य नेता बहुत गुस्से में थे। तान परिवार के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। कोई बात नहीं, क्या ये तथ्य कि इस मामले में सेना ने हस्तक्षेप किया था निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तान परिवार यह भी घोषणा कर सकता है कि यह सब खत्म हो गया है। जियांग जे का खतरा अस्थायी रूप से हटा दिया गया था। इस दिन जियांग जे ने झांग जियाओ को खरीदारी से बाहर कर दिया। जैसे जैसे स्प्रिंग फेस्टिवल आता है, वह कुछ नए साल के सामानों को प्रतीकात्मक रूप से खरीदने की योजना बना रहा है। जू पेंग ने अपनी कार को सुपरमार्केट के नीचे भूमिगत पार्किंग में खड़ी कर दी। जब वे सुपरमार्केट में जाने वाले थे तो झांग जियाओ ने जियांग जे के कपड़े के कोने को पकड़ लिया। थोड़ा शर्माते हुए उसने कहा, भाई हाथ पकड़ो। जियांग जे ने उसे देखा असहाय रूप से। मेरा चचेरा भाई थोड़ा क्लीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ जाता है। हमेशा कुछ भी कहे बिना उसका अनुसरण करें, यहाँ तक कि हमेशा हाथ पकड़ने के लिए। जियांग जे की पहले कभी एक छोटी बहन नहीं थी, इसलिए उसे कोई अनुभव नहीं था। मुझे पूछने दो, क्या इस तरह का भाई और बहन का रिश्ता सामान्य है? जियाओ, मैं छुट्टी के बाद अध्ययन करने के लिए मैजिक सिटी वापस जाऊंगा। क्या आपने कभी स्कूल जाने के बारे में सोचा है? जियांग जे ने झांग जियाओ का हाथ पकड़ लिया और सुपरमार्केट में चले गए।
झांग जियाओ उनसे कुछ महीने छोटा है। हालांकि 2 साल पहले की शुरुआत में जब उनके चाचा बीमार पड़ गए तो झांग जियाओ पारिवारिक कारणों से स्कूल से बाहर हो गए। मैंने हाई स्कूल के अपने दूसरे वर्ष को भी पूरा नहीं किया। जियांग जे सोच रहा था कि क्या उसे हाई स्कूल भेजना चाहिए। यद्यपि उनकी बहन के रूप में मेरे लिए इस जीवन में पैसे कम होना असंभव है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अध्ययन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ चीजों का अनुभव किया जाना चाहिए। इसके अलावा उसके लिए हर समय अपने चचेरे भाई के साथ रहना असंभव था। मेरे चचेरे भाई को हमेशा दोस्त बनाने की जरूरत होती है ना? किसने सोचा होगा? इस विषय की बात करते हुए झांग जियाओ की अभिव्यक्ति ने एक गहरा अकेलापन दिखाया। भाई, क्या तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो? ये थोड़ा सा चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे यह अगले सेकंड में रोने वाला था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? चिंता मत करो, मैं नहीं छोड़ूंगा। जियांग जे उज्जवल मुस्कुराया, झांग जियाओ के सिर को रगड़ दिया। झांग शियाओ का हाथ हालांकि भी तंग हो गया। इसने जियांग जे को सिरदर्द भी दिया। झांग जियाओ उनकी एकमात्र बहन है और जियांग जे उसे लाड़ प्यार करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं हमेशा उसके साथ नहीं रह सकता, है ना? लेकिन उसकी दयनीय उपस्थिति देखकर जियांग जे इसे करने के लिए सहन नहीं कर सका। ये सिर्फ एक विचार है। यदि यह वास्तव में काम नहीं करता है तो बस वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के अध्यक्ष को बताएं और झांग जियाओ को भी विश्वविद्यालय में भेजें। तथापि जियांग जे ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा होगा। उनके फैसले ने एक विशाल छिपा हुआ खतरा लगाया। हाल ही में जियांग जे लिथोग्राफी की प्रगति की पुष्टि करने के लिए हर रात शेन येफेंग के साथ वीडियो चैटिंग कर रहा है। मशीन परियोजना, यदि सब कुछ ठीक हो जाता है तो 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का पहला संस्करण छुट्टी के अंत से पहले सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाएगा। जियांग जे ने योजना बनाई, चिप कंपनी के मामलों को भी जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि चिप कंपनी उन अन्य कंपनियों से अलग है जिनमें उसने निवेश किया है। ये लाभ ला सकता है और लाभ भयानक होंगे। जियांग जे थोड़ा संकोच कर रहा था। उसे चिप कंपनी को किसे सौंपना चाहिए? दूसरे विचार पर चिप कंपनियों का निवेश बहुत अधिक नहीं होगा। इसके विपरीत ये भारी लाभ लाएगा। धन अंक हासिल करने के लिए इसका उपयोग करना एक अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। तो जियांग जे ने शिव एंटाओ कहा उसे जियांग जे के अपने नाम के तहत एक कंपनी को पंजीकृत करने के लिए कहें। उन्होंने चिप कंपनी को अपने नाम के तहत रखने का फैसला किया और कंपनी के प्रबंधक के रूप में वह किसी के पास इसे प्रबंधित करने के लिए कहेंगे। श्री जियांग, हमें नई कंपनी को क्या नाम देना चाहिए? शिव एंटो ने फोन पर पूछा। जियांग जे ने इसके बारे में सोचा, लेकिन कोई अच्छा विचार नहीं था। ये चिप कंपनी विश्व प्रसिद्ध बनने के लिए तय है और जियांग जे ने इसे और अधिक विशिष्ट नाम देने की योजना बनाई है। तो उन्होंने पूछा, चलो इसे एक चीनी शैली का नाम दें। आपको क्या लगता है? एक चीनी शैली का नाम? मुझे लगता है। शिव एंटो ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे लगता है कि हम कुछ पौराणिक तत्वों को उधार ले सकते हैं, जैसे कि पांडु, नुवा, शेनलोंग, फीनिक्स, किलिन। ये नाम बहुत पारंपरिक हैं, याद रखने में आसान हैं और बहुत प्रभावशाली हैं। ठीक है, चलो उसे शेनलोंग तब कहते हैं। जियांग जे ने एक नाम चुना जिसे उन्होंने अधिक पसंद किया, शेनलोंग, महान। ये नाम बहुत ही दबंग और महत्वाकांक्षी है। श्री जियांग के लिए बहुत उपयुक्त है। वैसे श्री जियांग, आप कंपनी में निवेश करने की कितनी पंजीकृत पूंजी की योजना बना रहे हैं? चलो अस्थायी रूप से पंजीकृत पूंजी को 10 बिलियन पर सेट करते हैं। चूंकि कंपनी अपने नाम के अधीन है, इसलिए वह सिस्टम फंड का उपयोग नहीं कर सकता है। जियांग जे ने कंपनी को पंजीकृत करने के लिए अपने स्वयं के खाते से 10 बिलियन का हस्तांतरण किया। चिप कंपनी अपनी खुद की लिथोग्राफी मशीन का उपयोग करती है और वह खुद चिप्स डिजाइन भी कर सकता है। कंपनी चलाने की लागत वास्तव में बहुत अधिक नहीं है। 10 बिलियन पर्याप्त से अधिक है। कंपनी का मुख्यालय अस्थायी रूप से शंघाई में स्थित है। जियांग जे सोच रहा था कि क्या उसे उस समय कुछ और इमारतें खरीदनी चाहिए। शेनलोंग को दुनिया की नंबर 1 चिप कंपनी बनने के लिए नियत होने से बहुत पहले नहीं होगा। कोई उपस्थिति कैसे हो सकती है? प्लस कारखाने जो बड़े पैमाने पर उत्पादों का उत्पादन करते हैं। केवल जमीन का एक टुकड़ा खरीदना और एक विशेष पार्क स्थापित करना असंभव नहीं है। अध्याय 478, एक चिप कंपनी को पंजीकृत करने के लिए क्या आपको कुछ और इमारतें खरीदने की आवश्यकता है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड ग्लोबल, ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 479, यदि यह मेरा चचेरा भाई है तो यह असंभव नहीं है। जियांग जे ने चू युहान से भूमि खरीद के बारे में पूछने का फैसला किया। उन्हें याद आया कि चू परिवार रियल एस्टेट कारोबार में विशेषज्ञ था। जियांग जे ने अपना फोन निकाला और चू युहान को एक VX संदेश भेजा। मैं एक नई कंपनी के रूप में उपयोग करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा खरीदने की योजना बना रहा हूँ। मिस चू, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लेकिन वे बहुत कम जानते हैं। इस समय चू युहान हेचिन के रास्ते में था। VX पर उसके दोस्त सिंकी स्कनबाग के संदेश को देखकर चू युहान के मुंह ने थोड़ा घुमाया और उसकी पतली सफेद उंगलियों ने स्क्रीन को टैप किया। क्यों जियांग जे, क्या आप मुझसे कुछ चाहते हैं? उसके जवाब के स्वर को देखें। जियांग जे हंसना चाहता था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, यदि आप मदद नहीं करना चाहते हैं तो इसे भूल जाओ, बस मैंने जो कहा उसे अनदेखा करें। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। चू युहान ने तुरंत एक प्रश्न चिन्ह के साथ जवाब दिया। वह मूल रूप से जियांग जे को छेड़ने का इरादा रखती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लानत स्कम्बैग नियमों से नहीं खेलता था। चू युहान अचानक घबरा गया। जियांग जे के स्वर ने लोगों को दिया भावना यह है कि वह दुखी था। वास्तव में जियांग जे ने उसे इतना पैसा दिया और उसकी बहुत मदद की। उससे मदद मांगे, लेकिन अगर उसे वास्तव में कुछ करने के लिए कहा गया था तो वह कैसे इनकार कर सकती है, भले ही वह एक अनिवार्य स्वर में हो। उसे जियांग जे के माध्यम से बहुत सारे लाभ मिले। जमीन का एक टुकड़ा खरीदने में मदद करने के लिए उसे पूछने का उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि अगर चू परिवार की संपत्ति का एक हिस्सा जियांग जे को दिया गया था तो यह उचित होगा। चू युहान ने शब्दों को टाइप किया, उसकी भाषा का आयोजन किया, उन्हें हटा दिया और फिर से शुरू किया। मैं इतना भड़क गया था कि मुझे नहीं पता था कि क्या कहना है। अंत में ये पता लगाने में 20 मिनट से अधिक समय लगा। मैंने एक संदेश भेजा, जब हम मिलते हैं तो बात करते हैं। फिर वह रोल्स रॉयस की पिछली सीट पर बैठ गया, खिड़की के बाहर से गुजरते हुए दृश्यों को देखते हुए उदास महसूस कर रहा था। विला 001 में जियांग जे ने VX संदेश को देखा और हंसने में मदद नहीं की। क्या यह मुझे इस तरह से पुआ मिस चू के लिए थोड़ा सा
अस्वाभाविक रूप से है, वह अच्छी तरह से जानता था कि चू यूहान इस तरह के व्यक्तित्व वाली लड़की थी और वह एक अमीर परिवार की बेटी भी थी। उसे कभी बहुत सम्मान न दें, चूंकि सबसे बड़ी महिला की गरिमा है, इसलिए उसे इसके विपरीत करना चाहिए। एक युवा महिला जितनी अधिक गरिमापूर्ण है, उतनी ही कम उसे खराब किया जाना चाहिए। भाई, क्या मैं आपके कमरे में एनीमे देख सकता हूँ? क्या यह आपको परेशान करेगा? झांग जियाओ ने दरवाजा खोल दिया और अंदर चला गया। उसके हाथ में एक गोली पकड़े हुए और दरवाजे पर खड़े होकर शर्मीली पूछा, ठीक है, मुझे परेशान मत करो, मेरे पास वैसे भी करने के लिए कुछ भी नहीं है। जियांग जे ने थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं ये भी महसूस कर सकता हूँ कि मेरे चचेरे भाई की उस पर निर्भरता खराब और बदतर लग रही है। कुआं, मुझे क्या करना चाहिए? झांग जियाओ ने अचानक एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई। बिस्तर पर जाओ और अपने जूते उतारो। फिर वह बिस्तर पर चढ़ गई और जियांग जे के बगल में लेट गई, उसके सफेद और कोमल पैर खुशी से झूलते हुए। जियांग जे का ध्यान अनिवार्य रूप से इसके द्वारा आकर्षित किया गया था। उन्होंने जल्दी से उन असामान्य विचारों को दूर करने के लिए अपना सिर हिला दिया। हालांकि जियांग एक बदमाश है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक जानवर नहीं है। इस समय झांग जियाओ ने टैबलेट को पकड़ लिया और एक एनीमे को पाया जो उसे पसंद आया। फिर वह जियांग जे के कंधे पर झुक गया और बड़ी रुचि के साथ पड़ा। जियांग जे असहाय था, मैं केवल उसके साथ देख सकता हूँ। जैसा कि उन्होंने देखा, जियांग जे ने अचानक खोज की। यह एनीमे दैनिक जीवन में एक साथ रहने वाले असंबंधित भाई बहनों की एक जोड़ी की कहानी कहता है। छोटी बहन एक अंतर्मुखी और शर्मीली लोली चरित्र है जो आसानी से शर्मिंदा है। कथानक ये है कि आम रोमांटिक कॉमेडी है। भाई और बहन एक साथ रहते हैं और अक्सर कुछ बहुत अस्पष्ट भूखंड होते हैं। झांग जियाओ शो से मोहित हो गया था। जियांग जे अचानक थोड़ा घबरा गया। वह थोड़ा चिंतित था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा चचेरा भाई एनीमे में वास्तविकता लाएगा? तलाश करना। जियांग जे ने गैर अचूक होने का नाटक किया और पूछा, जियाओ, क्या आप अक्सर इस प्रकार के एनीमे को देखते हैं? झांग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कटे हुए मुस्कुराया, मेरे पास आमतौर पर इसे देखने का समय नहीं है। मुझे यह एनीमे हाल ही में मिला। अच्छा, ऐसा है? जियांग जे अजीब तरह से मुस्कुराया और पूछते रहे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का भाई बहन का रिश्ता वास्तविकता में अनुचित है? ये सुनकर झांग जियाओ थोड़ा स्तब्ध था। जियांग जे के कंधे पर झुककर सुंदर बड़ी आंखों की एक जोड़ी ने उसे देखा। एक ठहराव के बाद उन्होंने कम आवाज में कहा, बेशक एनीमे और वास्तविकता अलग हैं। भाई, आप किस बारे में सोच रहे हैं? कुछ नहीं। हाँ। जियांग जे अचानक शर्मिंदा हो गया। ऐसा लगता है कि शायद वह गलत तरीके से सोच रहा था। उन्होंने कहा कि उनका चचेरा भाई इतना अच्छा व्यवहार और समझदार था, वह एनिमेशन और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं बताने में सक्षम नहीं हो सकती थी। तथापि वह जो उम्मीद नहीं करता था वह था। अगले क्षण झांग जियाओ थोड़ा शर्मा गया और शर्मीली कहा, हालांकि अगर यह मेरा चचेरा भाई है तो इस तरह की बात असंभव नहीं है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियांग जे अचानक चौंका। इसका अर्थ क्या है? चचेरा भाई? अगर यह मेरा चचेरा भाई है तो यह असंभव नहीं है का मतलब है? क्या वह किसी चीज पर इशारा कर रहा है? ये कहने के बाद झांग जियाओ बेहद शर्मीली महसूस हुई। उसके सफेद और कोमल पैर की उंगलियों ने थोड़ा घुमाया और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वास्तव में जियांग जे ने सही अनुमान लगाया। जब उसने इस एनीमे को देखा तो उसने अनजाने में खुद को कहानी में लाया। फिर एक चचेरे भाई के रूप में पुरुष नायक की कल्पना करें। उसने ये भी महसूस किया कि यह कहना आसानी से उसके चचेरे भाई के बीच गलतफहमी हो सकती है। उसे ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से वह समझाने के लिए तैयार नहीं था। उसका शरीर अनजाने में जियांग जे के करीब चला गया। वास्तव में गहराई से मैं वास्तव में मेरे चचेरे भाई को गलत समझा था। फिर अस्पष्ट संचार का अगला चरण होता है। जियांग जे ने अपने चचेरे भाई के नर्म बालों को अपनी ठुड्डी के खिलाफ महसूस किया। एक बेहोश खुशबू ने अपने नथुने में प्रवेश किया। दोनों शव बहुत करीब थे। अगर वह इस तरह से जारी रहा तो उसे डर था कि वह नियंत्रण खो देगा और एक भयानक गलती करेगा। भाई, क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? झांग जियाओ ने बहुत नर्म आवाज में कहा। जियांग जे के दिल की धड़कन भी तेज हो गई। न तो उनमें से किसी ने भी स्क्रीन पर एनीमे पर ध्यान देने की परवाह की। अंतिम कुछ मानसिक संघर्ष के बाद जियांग जे ने अपनी बाहों को बाहर निकाल दिया और झांग जियाओ को अपनी बाहों में गले लगाया। मैंने अपने दिल में बार बार इस पर जोर दिया, ये भाई और बहन के बीच के रिश्ते से आता है। ये संबंध उचित और सामान्य है। उसके पास गलत विचार नहीं होना चाहिए। डिंग। झांग जियाओ की अनुकूलता जोड़ 5, वर्तमान अनुकूलता 80। इस समय झांग जियाओ ने सुरक्षा और खुशी की एक मजबूत भावना महसूस की। थोड़ी देर के बाद मैं अपने चचेरे भाई की बाहों में लेट गया, एनीमे को देख रहा था और धीरे धीरे सो गया। झांग जियाओ के सो जाने के बाद जियांग जे ने उसे एक रजाई के साथ कवर किया और कमरे से बाहर निकल गया। अचानक एक अच्छी तरह से व्यवहार और प्यारी बहन होना मूल रूप से एक अच्छी बात थी, लेकिन जियांग जे बहुत विवादित था। एक अनुभवी स्कंबैग के रूप में वह लड़कियों के साथ व्यवहार करने में बहुत अच्छा है, लेकिन वह नहीं जानता था कि अपने चचेरे भाई के साथ अपने रिश्ते से कैसे निपटना है। मुझे हमेशा लगता है कि मेरे चचेरे भाई में कुछ भाई कौन लक्षण हैं। इस स्थिति में उसे एक चचेरे भाई के रूप में क्या करना चाहिए? ऑनलाइन प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये वास्तव में जरूरी है। जियांग जे कमरे से बाहर निकल गया, थोड़ा दुखी महसूस कर रहा था। सोच रहा था कि क्या उसे बाहर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। और बस इस क्षण में एक रोल्स रॉयस के बाद 2 काले एसयूवी ने लिजिंग एट्रियम विला क्षेत्र में प्रवेश किया। अध्याय 479। यदि यह मेरा चचेरा भाई है तो यह असंभव नहीं है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 480। मिस चू की उपस्थिति। मास्टर, वहाँ मेहमान आ रहे हैं। अतिथि। जियांग जे उत्सुकता से नीचे चला गया और एक नजर में दरवाजे पर लग्जरी कार पर लिटिल गोल्डन मैन लोगों को देखा। मैंने एक काले रंग के सूट में एक अंगरक्षक को रोल्स रॉयस के पीछे के दरवाजे को खोलते हुए देखा। फिर पतले और लंबे पैरों की एक जोड़ी दृष्टि में दिखाई दी। चू यूहान। जब चू यूहान कार से बाहर निकले तो जियांग जे स्तब्ध था। थोड़ा अप्रत्याशित। मिस चू हैचिंगाई। चू परिवार के एकमात्र वारिस के रूप में मिस चू अब पहले की तरह नहीं है। उसकी आउटिंग बहुत प्रभावशाली थी। न केवल वह एक ड्राइवर लाया, बल्कि एक सहायक भी, यहाँ तक कि वह 7 या 8 अंगरक्षक भी लाया।
ये बस बहुत हाई प्रोफाइल है। इतने बड़े दृश्य को देखकर जू पेंग और लियू ये सतर्कता से दरवाजे पर आए। चू युहान ने अंगरक्षकों को निर्देश दिया, सभी उपहारों को बाहर निकालें। हाँ मिस। अंगरक्षक ने एसयूवी के ट्रंक से वस्तुओं को हटाना शुरू कर दिया। विभिन्न मूल्यवान उपहार, कीमती पूरक, उच्च अंत तंबाकू और शराब, गहने, सौंदर्य प्रसाधन और सांस्कृतिक अवशेष शामिल हैं। उनमें से कोई भी निश्चित रूप से पहली नजर में बहुत सारे पैसे के लायक है। विशेष रूप से कुछ ज़ेड गहने। मुझे डर है कि यह खर्च होगा कम से कम कई सौ डब्ल्यू, और इतने सारे उपहार जोड़े गए लगभग एक पहाड़ बन जाएगा। कौन जानता है कि कितना खर्च होगा। जू पेंग मदद नहीं कर सकता है, लेकिन शिकायत करता है। वह प्रशिक्षक जियांग की एक दोस्त भी है। वाह, इतने बड़े शो के साथ वह एक अमीर महिला होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लियू तू शिकायत करने के लिए बहुत थक गया था। वह जियांग जेड के धन के लिए इस्तेमाल किया गया था। मेरे दोस्त भी अमीर हैं, इसलिए ये समझ में आता है। तुम यहाँ क्यों हो? जियांग जे दरवाजे पर आया और उसने ब्रह्म की ओर देखा। मैंने सोचा, क्या मिस चू बहुत घमंडी नहीं है? क्या आप उसके साथ कुछ भी होने के लिए बहुत अनिच्छुक नहीं हैं? आपने अचानक हैचिंग के बारे में क्यों सोचा? चू युहान की अभिव्यक्ति थोड़ी अप्राकृतिक थी। अगले पल एक आकर्षक मुस्कान दिखाई दी। छात्र जियांग जे, क्या आप मुझे नहीं देखना चाहते हैं? जैसा कि उसने कहा, वह अनजाने में चली गई और उपहारों को अंदर लाने के लिए अंगरक्षक को संकेत दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे चाचा और चाची को क्या पसंद है, इसलिए मैंने सब कुछ खरीद लिया। ओह, मेरे माता पिता की ओर से धन्यवाद, लेकिन मेरे माता पिता घर पर नहीं हैं। जियांग जे ने शांति से कहा, उसे ऊपर और नीचे रुचि के साथ देखते हुए। चाचा और चाची घर नहीं है? चू युहान थोड़ा हैरान था। मैंने भी राहत की सांस ली। वास्तव में वह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए हैचिंग आई, जो कि जियांग जे के माता पिता के साथ सगाई पर चर्चा करना था। हालांकि 2 दिग्गजों को मैजिक सिटी से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन चू युतंग ने अभी भी उसे जियांग जे से सगाई करने के लिए कहा। आखिरकार अगर वह सफलतापूर्वक जियांग जे से सगाई कर सकती है, तो चू परिवार जियांग जे के नाम का उपयोग करेगा और कोई भी अब से उनके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। चू युहान के लिए वह इसके लिए तत्पर थी, लेकिन सगाई का प्रस्ताव करने के लिए पहल करना थोड़ा मुश्किल है। यह एक बुरी बात नहीं हो सकती है कि जियांग जे के माता पिता घर पर नहीं है। अंगरक्षकों ने उपहारों को विला में स्थानांतरित कर दिया और चू युहान ने अंगरक्षक और सहायकों को दरवाजे के बाहर इंतजार करने के लिए कहा। चू भागने ने उसे एक कप गर्म चाय दी। चू युहान और जियांग जे पहली मंजिल पर लॉबी में सोफे पर बैठे, एक दूसरे को मौन में घूरते हुए। लंबे समय तक चुप्पी थी। चू युहान मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा सा पांग, थोड़ा दुखी। उन्होंने कहा, आप एक नई कंपनी स्थापित करना चाहते हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह क्या करता है? कंपनी की भूमि के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? जियांग जे थोड़ा मुस्कुराया और कहा, इसके लिए कोई भीड़ नहीं है। ओह, चू युहान ने अपने होंठों को शुद्ध किया और फिर से चुप हो गए। ऐसा लगता है कि बदबूदार बदमाश उसका बहुत स्वागत नहीं करता है। अरे बाप रे, क्या आपको रिश्ते को इतना कठोर बनाना है? उसने अपने बैग को छुआ, जिसमें वह घड़ी थी जो उसने विशेष रूप से जियांग जे के लिए खरीदी थी। एक पल के लिए मैं उसे नहीं देना चाहता था। चू युहान सोफे पर बैठ गया और बस इस क्षण में झांग जियाओ हॉल में नींद से आया। वह कौन है? चू युहान तुरंत फंस गया और मदद नहीं कर सका, लेकिन खड़े हो गए। उसने जियांग जे के आसपास की सभी महिलाओं की जांच की है। नए चेहरे क्यों हैं? उसे क्या झटका लगा कि यह छोटा लोली वास्तव में जियांग जे के घर में रहता था? जियांग जे और उसके बीच क्या संबंध है? भाई, क्या घर पर मेहमान हैं? झांग जियाओ जियांग जे में आया और मिस चू की शक्तिशाली आभा से थोड़ा हैरान था। बड़ा भाई, ये सुनकर चू युहान अचानक समझ गया। ऐसा लगता है कि उसने गलत समझा। लिटिल लोली वास्तव में जियांग जे की बहन है। उसका रवैया अचानक बदल गया और उसने झांग जियाओ को एक सौम्य मुस्कान दी। छोटी बहन, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम जियांग झाई की जैविक बहन है? मेरा नाम झांग जियाओ है और वह मेरा चचेरा भाई है। झांग जियाओ ने कड़े जवाब दिया। यह मेरे चचेरे भाई के रूप में निकला। चू युहान कुछ के बारे में सोच रहा था। जैसा कि वह स्मार्ट है, उसने तुरंत देखा कि झांग जियाओ और जियांग जे का एक विशेष संबंध था। आखिरकार अगर वे एक औसत संबंध के साथ भाई बहन थे, तो वे संभवतः कैसे रह सकते थे एक साथ? उसने इसके बारे में सोचा और दरवाजे के बाहर अपने सहायक को एक संदेश भेजा। उसे कुछ उपहार खरीदने के लिए कहा। जियांग जे के परिवार को खुश करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ उचित शिष्टाचार दिखा रहा है। खैर, बिल्कुल नहीं। चू युहान का सहायक बहुत कुशल है। उपहारों को 1 घंटे से भी कम समय में विला को खरीदा और वितरित किया गया। बेशक मिस चू द्वारा दिया गया उपहार जर्ज नहीं हो सकता। झांग जियाओ को दिए गए उपहारों में मूल्यवान गहने के 7 या 8 टुकड़े शामिल थे। प्रत्येक टुकड़ा झांग जियाओ की गर्दन पर 2 मिलियन हार से भी बदतर नहीं है। अरे ये मेरे लिए ये हैं, मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। झांग जियाओ चू युहान के धन से हैरान था। उसने बार बार मना कर दिया। वह चू युहान और उसके चचेरे भाई के बीच संबंध नहीं जानती थी, इसलिए निश्चित रूप से वह इस तरह के एक महंगे उपहार को स्वीकार नहीं कर सकती थी। छोटी बहन, ये ठीक है। आपके भाई ने मेरी बहुत मदद की है। ये उपहार मेरे वापसी उपहार हैं। चू युहान धीरे से मुस्कुराया। चूंकि यह मिस चू जियाओ से एक उपहार है, इसलिए आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। साइड में जियांग जे ने उदासीनता से कुछ कहा। अच्छा, धन्यवाद बहन। झांग जियाओ ने उपहार स्वीकार किया। फिर वह आज्ञाकारी रूप से एक तरफ बैठ गया और चू युहान को जिज्ञासा के साथ देखा। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस खूबसूरत और अमीर बहन और मेरे चचेरे भाई के बीच क्या रिश्ता था। वे तीनों सोफे पर बैठे थे। चू युहान ने झांग जियाओ के साथ चैट करने की पहल की। उसने कुछ सामान्य प्रश्न पूछे और झांग जियाओ ने उन्हें जवाब दिया। इससे पहले कि मैं ये जानता, शाम थी। मास्टर, रात का खाना तैयार है। क्या हम अब खाएंगे? चू रन ने आगे बढ़ाया और बाधित किया। ठीक है, मैं थोड़ा भूखा हूँ, तो चलो खाओ। ये कहने के बाद जियांग जे ने उठने और रेस्तरां में जाने के लिए तैयार किया। चू युहान के अपेक्षित रूप को देखते हुए उन्होंने असहाय रूप से कहा, मिस चू के बारे में भी कैसे आते हैं? चू युहान ने उसकी मुस्कान को दबा दिया। उसने सिर हिलाया और अपनी सीट से इनायत से खड़ा हो गया। ये पहले से ही शाम है। भोजन के बाद क्या ये बहुत देर से नहीं है? क्या मेरे लिए जियांग जे के घर पर रात भर रहना स्वाभाविक नहीं होगा? जब उसने इस बारे में सोचा तो वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उत्साहित हो गई। अध्याय 480 मिस चू की उपस्थिति। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना।